क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे होंगे आप में से मैक्सिमम बच्चे। क्यों? क्योंकि टाइमिंग चेंज है इसकी अभी थोड़ा सा कुछ ऊपर से अरेंजमेंट वाला नहीं हो पा रहा था क्लासेस का, इसलिए थोड़ा सा चेंज किया गया है भाई। और ये आपकी जो क्लास 6 बजे हुआ करती थी दिल्ली पुलिस वाली, अब ये क्लास आपकी 5 बजे 5 पीएम में हुआ करेगी। तो आई थिंक कल भी शेड्यूल में ये मैंने करवाया था मेंशन, आज भी आपके शेड्यूल में ये मेंशन था, लेकिन बहुत सारे भाई बंधु आप में से शेड्यूल चेक नहीं करते क्योंकि पहले से फिक्स था 6 बजे आएंगे। तो आप में से बहुत सारे भाई बंधु मेरे 6 बजे ही लाइव आएंगे, तब मैं लाइव नहीं मिलूंगा, इसलिए मैं आपको पहले ही कह दे रहा हूं वीडियो में वीडियो देखें तो आप समझ जाएं कि कल से आपको कितने बजे जुड़ना है 5 पीएम पर, ठीक है भाई। और मेरी एक और आपसे विनती है कि मैक्सिमम लोग भाई लाइव जुड़ने की कोशिश किया करो क्लास में। लाइव जुड़ोगे आपको भी अच्छा लगेगा, हमको पढ़ाने में अच्छा लगेगा, ठीक है। डाइस की पीडीएफ मिलेगी वो मिल जाएगी, सब कुछ मिलेगा, टेंशन खाली रहो ना यहाँ पर। चलो जी, हमारी मैथ्स की क्लास रह गई, हां इसी तरह रह गई, पक्का टाइम में चेंज आया होगा कुछ ना कुछ, तो उसकी वजह से आपकी मैथ्स की क्लास छूट गई होगी ऑब्वियसली, ठीक है। लेकिन वो कल से आप लोग सब कुछ सही से देख लेना, मैंने क्लास स्टार्टिंग में अपनी टाइमिंग इसी बता दी, बाकी शेड्यूल में तो मेंशन है ही, लेकिन फिर भी जो भाई लोग बाद में क्लास देखेंगे तो पहले ही उनको पता चल जाएगा कल से 5 बजे क्लास स्टार्ट होगी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है भाई, और इस चैप्टर का नाम है क्या? सिलोगिज्म, न्याय निगमन इसको हिंदी में बोला जाता है। सिलोगिज्म चैप्टर है, आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा, ठीक है। किसने ये चैप्टर बिल्कुल नहीं पढ़ा, जो पहली बार चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो लिखेंगे यस, और जिन्होंने ये पहली बार नहीं पढ़ा मतलब पहली बार पढ़ रखे हैं, जो पहली बार नहीं पढ़ रहे वो लिखेंगे नो, जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो यस लिखो, जो पहली बार नहीं पढ़ रहे वो नो लिखो इस चैप्टर को। बताओ जल्दी से भाई। हेलो सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू सर, थैंक यू भाई सर, जी की क्लास के लिए नहीं होगा, सब यस 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 यस, मतलब मैक्सिमम मेरे भाई बंधु पहली बार ही पढ़ रहे हैं, कुछ है तो पहले पढ़ रखे हैं, मैक्सिमम यस 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 वाले हैं, नो वाले भी हैं कुछ, लेकिन मैक्सिमम से यस वालों की। चलो तो यस वाले हैं उनको तो बेहतरीन मजा आएगा, लेकिन ज्यादा मजा आएगा नो सर वालों को, जिन्होंने पहले पढ़ा है भाई उनको और मजा आएगा, मजा क्यों आएगा? क्योंकि बहुत सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी उनकी, जो अब तक कहीं भी कोई भी डाउट रहा है तो मैंने फील किया रीजनिंग में ये ऐसा चैप्टर है जिसमें पता नहीं क्यों आप लोगों को थोड़ा थोड़ा डाउट रहता है, पता नहीं क्यों। आज सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर की थोड़ी सी आपको भूमिका समझा देता हूं कि ये चैप्टर है क्या। तो इस चैप्टर में होता क्या है भाई कि हमको कुछ स्टेटमेंट देखने को मिलते हैं, क्या देखने को मिलते हैं भाई? स्टेटमेंट देखने को मिलते हैं, कुछ कथन देखने को मिलते हैं, और फिर उन कथनों को ध्यान से सुनकर और समझकर हमें कुछ निष्कर्ष मतलब कंक्लूजन निकालने पड़ते हैं। तो इसलिए इस चैप्टर का एक नाम है कथन निष्कर्ष, कि हमें स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट दिए जाएंगे और उनसे कंक्लूजन निकालने होंगे। तो छोटी छोटी बातें कर लूं मैं स्टेटमेंट की, ठीक है, छोटी छोटी बातें कर ले कि स्टेटमेंट क्या होता है और कंक्लूजन क्या होता है। चलो फिर स्टेटमेंट क्या होता है? देखो स्टेटमेंट होता है किसी स्पीकर द्वारा बोली गई बात। इस चैप्टर में दो तरह की व्यक्ति होंगे, एक होगा स्पीकर, एक होगा लिसनर, एक होगा वक्ता, एक होगा श्रोता, समझे? वक्ता मतलब जो बोलेगा, श्रोता मतलब जो सुनेगा और समझेगा। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट होता है वो क्या होता है? वो होता है स्पीकर द्वारा बोली गई बात। स्पीकर द्वारा बोली गई बात क्या कहलाती है? स्टेटमेंट। और कंक्लूजन क्या होता है? लिसनर द्वारा समझी गई बात, कि स्पीकर ने क्या बोला, उसकी बात का क्या मतलब था, ये कहलाता है कंक्लूजन। तो अगर मैं बात करूं स्टेटमेंट की, तो कोई भी स्पीकर इस चैप्टर में अपनी बात को कितने तरीके से प्रेजेंट करेगा, तो कितने तरीके के स्टेटमेंट हमें इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे। जब बात करें स्टेटमेंट की बात करते हैं, इस चैप्टर में हमें कितने प्रकार के स्टेटमेंट देखने को मिलेंगे। जैसे पहले मैं आपको बताऊं कितने टाइप के स्टेटमेंट इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेंगे, आज बताइए जल्दी से बताओ। सभी बहुत कंफ्यूजन होता है, सारा कंफ्यूजन दूर करेंगे, बिल्कुल टेंशन मत लो, बिल्कुल सुन के कितने तरीके के स्टेटमेंट देखने को मिलेंगे। तो अगर मैं बात करूं मुख्य तौर पर, तो मुख्य तौर पर यहां पर मेरे भाई आपको 4 प्रकार के स्टेटमेंट देखने को मिलेंगे। कितने? मुख्य तौर पर 4। अभी न्यू पैटर्न में 2 स्टेटमेंट और जोड़ दिए गए हैं, तो इनको मैं बाद में पढ़ाऊंगा एंड में, बिल्कुल अभी इनको इग्नोर कर रहा हूं। मुख्य तौर से आपके 4 स्टेटमेंट आपको देखने को मिलते हैं, जिनमें से 2 स्टेटमेंट होते हैं पॉजिटिव और मेरे भाई 2 स्टेटमेंट होते हैं नेगेटिव, ठीक है जी साहब। टोटल स्टेटमेंट कितने देखने को मिलेंगे? 4, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव। और वो स्टेटमेंट होते कौन-कौन से हैं? तो ये देखो, ये होते हैं 4 तरह के स्टेटमेंट, जो इस चैप्टर में आपको बार-बार दिखेंगे। एलिमेंट चेंज होते जाएंगे, बस स्टेटमेंट यही होगा। पहला स्टेटमेंट होगा ऑल वाला, कैसा? ऑल वाला, जो ऑल का रिश्ता दर्शाएगा। जैसे ऑल एप्पल्स आर फ्रूट, या लिखा जा सकता था ऑल ए आर बी। यहाँ पर ए और बी 2 एलिमेंट हैं जो हर एक स्टेटमेंट में बदल जाएंगे। जैसे यहाँ पर एप्पल और फ्रूट हो गए, कहीं चेयर और टेबल हो जाएंगे, कहीं मैन और वुमेन हो जाएंगे, कहीं कुछ भी हो सकता है, ठीक है भाई। तो एक स्टेटमेंट हो गया ऑल वाला, तो ये तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है ना। तो पॉजिटिव और नेगेटिव की पहचान क्या होती है? जिसके पीछे नहीं लग जाए वो नेगेटिव है, और जिसमें नहीं लगा वो पॉजिटिव है। कितनी छोटी सी पहचान है पॉजिटिव और नेगेटिव की। चलिए क्या मेरी बात को समझ पाए मेरे भाई? आइए ध्यान से देखिए। अच्छा ये है सम वाला स्टेटमेंट, तो ये भी पॉजिटिव है कि सम एप्पल्स आर फ्रूट, ऐसे हम लिख सकते हैं सम ए आर बी, सम ए आर बी। ए और बी का मतलब कोई भी एलिमेंट आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये स्टेटमेंट है नो वाला, नो वाला, नो वाला मतलब नेगेटिव स्टेटमेंट है। नो एप्पल इज फ्रूट, कोई भी सेब फल नहीं है, ऐसे ये भी नेगेटिव है। ये है सम नॉट वाला, कैसा भाई? सम नॉट वाला, कुछ नहीं वाला। क्या मेरी बात को समझे? टोटल स्टेटमेंट कितने हो गए? 4 हो गए। एक हो गया भाई ऑल वाला, एक हो गया सम वाला, एक हो गया नो वाला, और एक हो गया सम नॉट वाला। क्या क्या समझे? एक हो गया सर सभी वाला, जिसमें सभी को लेकर चलेंगे, एक हो गया सर कुछ वाला, जिसमें कुछ को लेकर चलेंगे, एक हो गया कोई नहीं वाला, कोई नहीं, और एक हो गया सर कुछ नहीं वाला, कुछ नहीं वाला। बात समझ में आई है? अब जरा आगे बात कर लेते हैं कि कभी-कभी ऐसा होता है कुछ अलग शब्द देखने को मिल जाता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, सब कुछ चिल्ला-चिल्ला के बोल रहे हैं, 4 तरह के होंगे, ये तो सभी वाला होगा, ये तो प्रत्येक वाला आ गया। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो ऑल और सम को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनको देख के डरना नहीं है। जैसे किसी क्वेश्चन में आ जाए ईच या एवरी, या लिखा जाए 100%, प्रत्येक, सभी, ठीक है, हर एक, ये सारे शब्द किसको रिप्रेजेंट करेंगे? ये ऑल को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आपका स्टेटमेंट आ जाए ईच ए आर बी, या लिखा जाए एवरी ए आर बी, या लिखा जाए प्रत्येक ए बी है, या आ जाए 100% ए आर बी, तो ये सारे ऑल ही हैं, ऑल ही समझो इसको। अच्छा ऐसे सम के लिए अगर आ जाए फ्यू कि फ्यू ए आर बी, तो फ्यू का मतलब भी आप सभी मान के चलेंगे। एटलीस्ट अगर आ जाए एटलीस्ट ए आर बी, तो इसका मतलब भी सभी है। जनरली अगर आ जाए आमतौर पर, तो इसका मतलब भी कुछ ही होता है। मैक्सिमम अगर आ जाए ज्यादातर, तो इसका मतलब भी सम ही होगा। मिनिमम आ जाए न्यूनतम, तो भी सम ही होगा। और 1 से लेकर 99% तक कोई परसेंट दे दे, जैसे 80% ए आर बी, तो इसका मतलब भी सम ही होगा। तो अगर आपको ये शब्द वाले स्टेटमेंट दिख जाए तो वो भी सम की तरह ही वर्क करेंगे। क्या मेरी बात समझे? हां या ना? भाई मेरी बात यहां पे बिल्कुल सुन के समझ आ रहा है, इससे नीचे ले कोई। आप समझ गए टोटल स्टेटमेंट कितने? 4, जिसमें से 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव। पॉजिटिव में कौन-कौन से? तो आप बोलेंगे सर पॉजिटिव में है ये 2। एक तो होता है ऑल वाला, मतलब सभी वाला, जैसे सभी ए बी है। दूसरा होता है सम वाला, कुछ ए बी है। एक होता है सर नो वाला, कोई नहीं वाला, कोई ए बी नहीं है। और एक होता है सर सम नॉट वाला, कुछ नहीं वाला, कुछ ए बी नहीं है। ये 2 पॉजिटिव और ये 2 नेगेटिव। क्लियर बात? अब आइए अब आगे बढ़ते हैं। असली में हमारा ये होना है स्टेटमेंट का स्टेटमेंट, असली में ये पहचानना कि कौन सा कंक्लूजन स्टेटमेंट से निकलेगा और कौन सा नहीं निकलेगा। मतलब कौन सा कंक्लूजन सही होगा और कौन सा कंक्लूजन सही नहीं होगा, ये पहचान करना है असली में। तो भाई सही और गलत कंक्लूजन की पहचान करने के 3 मेथड हैं। कितने मेथड हैं? 3 मेथड हैं। एक मेथड है भाई वेन डायग्राम मेथड, और दूसरा है भाई 150 मेथड, और तीसरा मेथड है बाई सम रूल, कि मैं आपको कुछ रूल रटा दूं और फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करें। आप जिस पर उंगली रख देंगे मैं उसी मेथड से पढ़ाऊंगा, लेकिन ये वाला मेथड मैं अपनी तरफ से हटा देता हूं, बहुत कंफ्यूजिंग मेथड है, बहुत सारी चीजें फालतू की आपको रखनी पड़ेंगी, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। अब इन दोनों मेथड में से आप वोट करो कमेंट बॉक्स में, जिसके कमेंट ज्यादा होंगे हम वैसे ही पढ़ा लेंगे भाई। फटाक से स्पीड से कमेंट करो, जल्दी से जल्दी से कमेंट करो, फटाक से। आप किस मेथड से पढ़ना चाहते हैं? पहला कमेंट आया है पलक का, जो वेन डायग्राम से पढ़ना चाहती हैं, ठीक है। बाकी बताओ जल्दी से, स्पीड से मेरी कमेंट बॉक्स पर ही है। वेन फर्स्ट सेकंड 150 वेन 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 प्लस 150 यार, वेन 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 डायग्राम 150 मतलब दोनों के ही लगभग बराबर बच्चे हैं, लेकिन वेन डायग्राम का थोड़ा सा पलटा किया जाएगा, थोड़ा सा भारी है वेन डायग्राम वाले। देखो अगर आप मुझसे ईमानदारी से पूछोगे मुझसे, तो मैं आपको एक मेथड रिकमेंड करना चाहूंगा, और वो है वेन डायग्राम। पर्सनली अगर मैं अंदर की बात बताऊं, टीचर के अंदर की बात, जब टीचर के पास में डाउट पूछते हैं ना भाई बच्चे, तो वो खुद कैसे सॉल्व करते हैं? वो खुद करते हैं वेन डायग्राम से। सारी टीचर्स, मैंने बहुत सारे 150 पढ़ाया हुआ है मैंने, लेकिन मेरे को डाउट आता है तो मैं कंफर्ट जोन में रहता हूं, किस मेथड में? वो है वेन डायग्राम। तो हमको बड़ा पता है वेन डायग्राम, कंफ्यूज होते हैं वेन डायग्राम में, मेरे से आपने ढंग से पढ़ा नहीं है। आज ढंग से पढ़ाऊंगा वेन डायग्राम, समझो। वेन डायग्राम में लाइव आ रहा हूं, और 150 वाले मेथड की आपको वीडियो दिलवा दूंगा। 150 वाले मेथड की आपके इसी लेक्चर में ये कह दे रहा हूं कि 150 में वीडियो दिलवा दूंगा, और वेन डायग्राम से पढ़ेंगे। अच्छा जिन्होंने पहले 150 पढ़ रखा है, विद्यार्थी की कसम है, आप लोगों को यहां ध्यान देना है, पता चले इग्नोर करते हुए हमारे लेक्चर से पढ़ा रहे। आज की क्लास में मैं आपसे वादा करता हूं, क्लास के एंड में आप लिख के जाएंगे कि सर वेन डायग्राम तो बहुत आसान था, इससे हमें क्यों नहीं पढ़ा? हमें इससे ही पढ़ना चाहिए था। ईगो को थोड़ा साइड रखना, हमने पहला जितना सीखा है, हमको समझ नहीं बात पढ़ाई नहीं सिखाया, सब भूल जाए, कैसे भूल जाए, क्यों भूल जाए, मुझे अच्छा लगता है, तो प्लीज बिल्कुल मत भूलो, मैं क्या भूलूं। बस आज की क्लास में ये समझो कि नया चैप्टर चल रहा है, एक नया मेथड चल रहा है,
मुझे बताते जाना, फिर एंड में कंपेयर करवाऊंगा कि वेन डायग्राम आसान लगा आपको या आप जिससे करते थे वो आसान था, ठीक है? सर आपसे दोनों से बड़ा है। चलो भाई आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ी छोटी-छोटी बातें बताऊंगा वेन डायग्राम की। डायग्राम बनाना सिखाऊंगा मैं आपको पहले। और डायग्राम किसका? जो भी हमारे पास ये 4 स्टेटमेंट है इनका। सो आपको एक से ज्यादा डायग्राम बनाओगे, डायग्राम में बहुत सारे डायग्राम बनते हैं, नहीं। कोई भी क्वेश्चन में हम एक से ज्यादा डायग्राम नहीं बनाएंगे। किसी भी क्वेश्चन में हम एक से ज्यादा डायग्राम नहीं बनाएंगे। ये मेरा हिसाब से। अब बस ध्यान से देखो यहाँ पर। अच्छा अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि ऑल ए आर बी या फिर यहाँ पर आ गया ऑल एप्पल्स आर फ्रूट, इसका मतलब क्या है? कि सारे के सारे एप्पल फ्रूट हैं। इसका मतलब है कि एप्पल सारे के सारे फ्रूट के अंदर आने वाले हैं। तो मेरा भाई आपको ऐसा डायग्राम बनाना होगा कि सारे एप्पल को दर्शाने वाले सर्कल को आप फ्रूट को दर्शाने वाले सर्कल के अंदर ले आओ। यस सर, ये आपका एप्पल वाला सर्कल, ये फ्रूट वाला सर्कल। फ्रूट वाले सर्कल के अंदर आ गया एप्पल वाला सर्कल। ये डायग्राम का स्टैंडर्ड डायग्राम होता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि क्या कोई भी डायग्राम परफेक्ट हो सकता है? नहीं सर। कैसे? अभी बताता हूं। देखो हमारे डायग्राम में दो चीजें नजर आती हैं हमें। एक तो डेफिनेट बात और एक डाउटफुल बात। डेफिनेट बात होती है डेफिनेट एरिया जिसको बोलूंगा। डेफिनेट एरिया वो होता है जो मेरे स्टेटमेंट में कह दिया वो सेम डायग्राम में दिख गया, वो तो डेफिनेट है। और जो बात मेरे डायग्राम में जो मेरे स्टेटमेंट में नहीं कही वो डायग्राम में नजर आ रही है, समझ जाइए डाउटफुल है। आओ जल्दी से देखो। मेरे स्टेटमेंट में कहा था कि सभी सेब को फल बनाओ, तो मैंने सभी सेब को यहां पर मेरे भाई फल बना दिया था। तो ये तो वही बात है जो मेरे स्टेटमेंट में कही। लेकिन इसके अलावा मेरे डायग्राम में एक एरिया ये नजर आ रहा है, ये वाला एरिया। क्या इस एरिया की जानकारी कोई मेरे स्टेटमेंट में थी? नहीं सर। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो एरिया रहा कौन सा वाला? ये वाला रहा डेफिनेट और ये एरिया रहा मेरे डायग्राम का डाउटफुल। बहुत प्यार से समझाऊंगा, बहुत प्यार से समझेंगे, ठीक है? बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है भाई, बहुत प्यार से समझाऊंगा। एक चीज को बिल्कुल टेंशन ना लो, बिल्कुल टेंशन ना खाओ ना। क्या आप किसी बात समझ पाई कि नहीं? ये डायग्राम में मैंने बनाया, इसमें दो डेटा नजर आते हैं। एक डेटा वो जो सेम मेरे स्टेटमेंट में बोला था और एक डेटा वो जो मेरे स्टेटमेंट के अलग से नजर आ गया, स्टेटमेंट में नहीं बोला गया था, ठीक है? अच्छा यहाँ पर आइए, अब दूसरी बात को समझते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? सम एप्पल इज फ्रूट। कुछ एप्पल को फ्रूट बनाइए। तो पहली बात तो स्टेटमेंट का रियलिटी से कोई कनेक्शन नहीं होना आपको। क्या सर आपने बोला कुछ एप्पल को फ्रूट बनाओ, बाकी क्या करेंगे? पता नहीं करेंगे। रियलिटी से कोई लेना नहीं होना चाहिए स्टेटमेंट का। जब बोल दिया वही आपको अप्लाई करना है। तो इसमें बोला कुछ एप्पल फ्रूट है तो हमने कुछ एप्पल का पार्ट लिया, फ्रूट के अंदर रख दिया। एप्पल का कुछ पार्ट फ्रूट के अंदर ले गए। तो इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम में भी दो तरह के एरिया नजर आएंगे, एक डेफिनेट एक डाउटफुल। तो ध्यान से देखो, ये वाला एरिया है, यहाँ वाला जिसमें कुछ एप्पल फ्रूट के अंदर नजर आ रहे हैं, ये एरिया मेरे स्टेटमेंट वाली बात को दर्शा रहा है कि कुछ सेब फल है। अच्छा इसके अलावा भी डायग्राम में बहुत कुछ दिख रहा है, जैसे ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है एरिया। तो ये तो अलग से दिख रहा है एरिया, डाउटफुल एरिया कहलाते हैं। डाउटफुल एरिया है ये डाउट में है, इनके बारे में कोई जानकारी मुझे नहीं थी। मुझे बस इसके बारे में जानकारी थी कि कुछ एप्पल को फ्रूट बना दो आप। ये भी बात समझ में आया? जो स्टेटमेंट में कहा जाए वो डायग्राम में दिख रहा है तो वो है डेफिनेट, और जो स्टेटमेंट के अलावा अलग से दिख गया वो है डाउटफुल। अच्छा ये बताइए, नो एप्पल इज फ्रूट। कोई एप्पल सेब कोई एप्पल फ्रूट नहीं है, तो एप्पल को फ्रूट से बिल्कुल अलग रखने को बोला है। एप्पल को फ्रूट से एकदम अलग रखो। एप्पल ये रहा, फ्रूट ये रहा। अच्छा एक बात समझिए, यहाँ पर सब कुछ डेफिनेट है। एप्पल को आप अलग रखोगे तो फ्रूट भी अपने आप अलग हो गया। भाई एप्पल फ्रूट से टच नहीं होना चाहिए। कोई सेब फल नहीं है, मतलब सेब को एकदम अलग रखो फल से तो फल भी एकदम अलग हो जाएगा। सीधे यहाँ सब कुछ क्या है? डेफिनेट है। यहाँ पर कोई डाउट वाली बात नहीं है, डेफिनेट है। आइए नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट आओ। नेक्स्ट क्या है? कुछ सेब फल नहीं है, कुछ सेब को फल से अलग रखना है। तो कुछ सेब को मतलब कुछ एप्पल को किससे अलग रखना है? फ्रूट से। तो एप्पल का कुछ पार्ट फ्रूट से अलग रखने को बोला है। तो इसमें ये वाला एरिया को है डेफिनेट जो कहा गया है। क्या कहा गया है कि कुछ एप्पल को फ्रूट से अलग रखो, तो एप्पल का कुछ पार्ट फ्रूट से अलग हो गया। ये तो हो गया डेफिनेट जो कहा है वही रहा। इसके अलावा जो डायग्राम में दिख रहा है ये वाला पार्ट या ये वाला पार्ट वो डाउटफुल है, ठीक है भाई? ये वाला एरिया को डेफिनेट है और ये वाला एरिया डाउटफुल है। अब ये क्या बता रहे हो सर आप मेरे से? डेफिनेट डाउटफुल, डेफिनेट डाउटफुल क्या मतलब है इसका? आप समझो इसका मतलब क्या है कि अब आपका जो कंक्लूजन निकालना है आपको, अगर वो डेफिनेट एरिया से निकल के आ रहा है तो होगा सही। क्या होगा मेरे भाई? तो होगा वो सही। अगर डेफिनेट एरिया से आ रहा है, इस स्टेटमेंट में यहां से आ रहा है, इस स्टेटमेंट में यहां से आ रहा है, इस स्टेटमेंट में यहां से आ रहा है, मतलब जो डेफिनेट से निकल के आ रहा है वो तो सही होगा, और जो डाउटफुल वाले एरिया से निकल के आएगा कंक्लूजन वो क्या होगा भाई? गलत होगा। बस कहानी अब आपके समझ में आ गई होगी। अभी नहीं आई कोई दिक्कत नहीं है। डायग्राम बनाना तो सीख लेना। ऑल का डायग्राम ऐसा बनेगा, सम का डायग्राम ऐसा बनेगा, नो के लिए ये बनाना है, सम नॉट के लिए ये बनाना है, ठीक है? आओ जी, अब जब बात करते हैं किसी भाई छोटी-छोटी बातों पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे और अब सीधे हम चलते हैं भैया अपने एक स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से क्या कंक्लूजन निकाले जा सकते हैं। जैसे ये सीधा क्वेश्चन से सिखाऊंगा, आपको टेंशन ना लो। आओ जल्दी से बोर्ड पर ध्यान दो। देखो मैंने पहला स्टेटमेंट ऑल वाला लिखा है, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी। तो अब मैंने डायग्राम बना दिया कि सारे के सारे ए को किसके अंदर रखना है? बी के अंदर। लीजिए डायग्राम बनाओगे ना, ऑल ए आर बी का डायग्राम बनाओगे आप। अच्छा इसमें बात करूं कौन सा एरिया डेफिनेट है? ये वाला एरिया निश्चित है। सारे के सारे ए बी के अंदर जाएंगे, स्टेटमेंट कह रहा है, तो ये वाली बात हो गई डेफिनेट। इसके अलावा डायग्राम में ये एरिया लिखा है वो डाउटफुल है, इसके बारे में मेरा स्टेटमेंट कुछ नहीं कह रहा कि बी अंदर जाएगा बाहर रहेगा, ये वाला भी मेरा स्टेटमेंट ने नहीं कहा। तो ये वाली बात तो हो गई डेफिनेट और ये वाला एरिया डाउटफुल। अब बस आप इसे कोशिश करने के लिए कुछ भी रखना, पॉजिटिव नेगेटिव आप लगाओ सबको। बस मेरी एक बात समझ लो कि अगर मेरे डायग्राम में रिश्ता ऑल का दिख रहा है, ऑल का जैसे यहाँ सारे एप्पल अंदर दिख रहा है ना, किसके ये दिख रहा है, इसके बी के, तो ये ऑल का रिश्ता दिख रहा है ना, तो ऑल के रिश्ते से मैं सम का कंक्लूजन निकाल सकता हूं। लेकिन अगर डायग्राम में मेरा रिश्ता सम का दिख रहा होता तो मैं ऑल का कंक्लूजन नहीं निकाल पाऊंगा। भाई छोटी सी बात है, ऑल मींस मानो समुद्र और सम मींस मानो उसमें से छोटा सा एक बकेट पानी। तो मैं समुद्र में से एक बाल्टी भर के पानी लेके आ सकता हूं, मतलब ऑल से तो सम निकाल सकता हूं, लेकिन एक बकेट पानी से समुद्र नहीं बनाया जा सकता, मतलब सम से ऑल नहीं निकाला जा सकता। सेम मैं भाई नो से तो मैं क्या निकाल लूंगा? नो से तो मैं सम नॉट निकाल लूंगा, लेकिन सम नॉट से मैं नो नहीं निकाल पाऊंगा, सम नॉट से मैं नो नहीं निकाल पाऊंगा। अब आओ डायग्राम में क्या होगा? तो यहां पर 150 आसान लगेगा। एक स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट है, बहुत आसान लगता है। 150 तीन स्टेटमेंट है थोड़ा हो जाता है। कहां रिलेशन बनेगा, पॉजिटिव नेगेटिव कैसा बनेगा, क्या बनेगा, वैल्यू क्या होंगी, हौच-पौच। तो यहां हो सकता है स्टेटमेंट में आप बोल सकते हैं डायग्राम में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होंगे, वैल्यू सबको वैल्यू को आराम से आंसर निकल जाएगा। तो इतना बड़ा इंटर में, लेकिन मैं आपको आगे के लिए तैयार कर रहा हूं क्योंकि एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्त, दो वाली कमाएंगे, आएंगे तीन स्टेटमेंट वाले मैक्सिमम क्वेश्चन बाकी तैयार करना आपको। आइए फटाफट से समझते हैं। अब सीधे सीधे आप कंक्लूजन पर आ जाओ और देखो कि कौन सा कंक्लूजन मेरे डायग्राम को फॉलो कर रहा है। जो कंक्लूजन मेरे डायग्राम को फॉलो करेगा वो सही हो जाएगा बस। तो पहला तो ये एकदम गलत कर देना, आपको करना है ये तो रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट है, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी। भाई बैंक के एग्जाम को छोड़कर अगर सभी एग्जाम्स में स्टेटमेंट का रिपीटेशन अगर कंक्लूजन में दिख जाए तो वो गलत हो जाता है, ठीक है भैया? एक बार दिमाग में बिठा लेना, 150 फिर से मुझे पता है कमेंट करते रहेंगे, छोड़ देना। मैंने आपको फिर भी बताया मेरे दोस्त, हाथ जोड़ के विनती, आज ही मानो स्लॉट नहीं चलता माइंड में, तुमने 150 पढ़ाया भूल जाओ कितना पढ़ा है। आज एकदम फ्रेश दो टाइम्स बिल्कुल फ्रेश समझो। आज एक घंटा हम पेरेंट्स को इस वजह से कि सर आप एक घंटे में पढ़ा दो, हम भूल जाएंगे मैं कैसे पढ़ा। आइए जल्दी यहाँ पर अब ये सभी बी ए है। क्या आपको सारे के सारे बी ए के अंदर आते हुए नजर आ रहे हैं? नहीं आ रहे? क्या फोटो में बी ए के अंदर नजर आ रहे हैं सारे? नहीं नहीं नजर आ रहे, इसको गलत करो। अच्छा ये कह रहा है कुछ ए बी है, कुछ ए बी के अंदर है। सर मुझे तो सारे ए अंदर नजर आ रहे थे, तो मैंने क्या बोला था? जब ऑल का रिलेशन आपको डायग्राम में दिख जाए तो वहां से आप सम का रिश्ता भी निकाल सकते हैं। तो जब सारे ए अंदर नजर आ रहे हैं तो कुछ ए भी अंदर होंगे, मतलब कुछ ए बी है, ये बात सही है। अच्छा ये बोला कुछ बी ए है, कुछ बी का आपको ए के अंदर नजर आ रहा है। यस सर ऑब्वियसली ध्यान से देखना, ये है बी का सर्कल, बी के सर्कल का कुछ पार्ट ए ने कवर किया है, तो बी का कुछ पार्ट ए ने कवर कर लिया, इसका मतलब कुछ बी ए है। अच्छा ये कह रहा है कोई ए बी नहीं है, इसके लिए कोई ए बी नहीं है, इसके लिए ए और बी दोनों को अलग होना चाहिए था ना? क्या ए और बी दोनों अलग है? नहीं सर ये गलत हो गया। कोई बी ए नहीं है, कोई बी ए नहीं है, इसके लिए बी को ए से अलग होना चाहिए था, क्या दोनों अलग है? नहीं सर ये गलत हो गया। कुछ ए बी नहीं है, इसका मतलब ए का कुछ पार्ट बी से अलग कर दो, क्या मेरे डायग्राम में ए का कुछ पार्ट बी से अलग दिख रहा है? नहीं सर तो ये गलत हो गया। इसको लेकर आप कंफ्यूज हो सकते हैं इस वाली बात को। ये कह रहा है कुछ बी ए नहीं है, मतलब बी का कुछ पार्ट ए से अलग रखो, और आपने सभी कर लिया, बी का कुछ पार्ट देखो सर ए से अलग, ये वाला पार्ट देखो। लेकिन मैं आपसे कहूंगा जिस पार्ट को आप मुझे दिखा रहे हो वो पार्ट मेरे डायग्राम का डाउटफुल पार्ट है, डाउटफुल। मेरे डायग्राम में बस इतना सा पार्ट डेफिनेट है, ये वाला पार्ट तो डाउटफुल है, और इस वाले पार्ट को लेकर आप कंक्लूजन निकालेंगे तो सही नहीं हो सकता, गलत होगा। आप मेरी बात समझ गए? ये बच्चा पहला वाला कंक्लूजन गलत क्यों है? पहला वाला कंक्लूजन स्टेटमेंट का रिपीटेशन है, और स्टेटमेंट का रिपीटेशन आपके एग्जाम में सही नहीं माना जाता। ऐसा लगता है जैसे कोई इंसान चिढ़ा रहा है, सोचने की क्षमता खो चुका है, ऐसा ऐसे बोलता है, ठीक है? कि रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट कंक्लूजन में कभी नहीं आता। अगर मैं कोई बात बोलूंगा तो आप सेम वर्ड नहीं समझेंगे, उससे एक्स्ट्रा चीज समझेंगे दिमाग लगाकर, तो सेम चीज रिपीट करना लॉजिकली सही नहीं होता, इसलिए बोला है स्टेटमेंट का रिपीटेशन सही नहीं होता। और जबकि बैंक तो सही मानता है, बैंक का मतलब सही, तो अगर बैंक एग्जाम में सही कर देना, अदर एग्जाम के लिए गलत कर देना। और मेरी बात समझिए, इसीलिए आज का एग्जाम में आता नहीं है, आप टेंशन मत लो, किसी भी एग्जाम में नहीं आएगा रिपीटेशन वाला। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। तो अगला स्टेटमेंट लिया मैंने, सम ए आर बी, सम ए आर बी से क्या कंक्लूजन निकलेंगे? सर 5 बताइए तो, 5 बताइए, चलो 5 बताइए। कोई ए बी नहीं है, भैया कब सही होता? कोई ए भी नहीं है, मतलब ए एकदम अलग है बी से, क्या डायग्राम में ए एकदम अलग नजर आ रहा है बी से? नहीं सर तो फिर गलत है ना?
बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। नहीं भाई, मैंने बैंक को छोड़ के किसी एग्जाम से गलती मानेगा, कोई एग्जाम से पूछता नहीं है। अब ये मार्क्स निकाल दो, कोई नहीं पूछेगा। तो मैंने डाल दिया बस, आपकी नॉलेज के लिए। आ जाओ। सम ए आर बी, हमको करना है कुछ ए को क्या बना देना, बी बना देना है। तो देखो भैया फटाक से डायग्राम बनाओ। सम ए आर बी का डायग्राम बनाओगे, ए का कुछ पार्ट बी से कम हो जाए, कुछ ए बी बन जाए। तो इसमें ये वाला जो एरिया आपको नजर आ रहा है ये डेफिनेट है, कुछ ए बी बन जाए, मतलब स्टेटमेंट ने कहा वो ये रहा। और इसके अलावा ये वाला एरिया डाउटफुल है। अब आओ अपने कंक्लूजन पर, ये डाउटफुल है, ये डेफिनेट है। तो मुझे पता है बहुत सारे बच्चे 100% किए जा रहे होंगे और मजे ले रहे होंगे। देखो हमारा मार्क्स में तो है, तो मैं पता नहीं क्या बना रहा है। तो मैं फिर उनको कह रहा हूं भाई, एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आती नहीं है, नहीं तो मैं लगा देता 100% से मेरे लिए रहा है। तो जो भी जल्दबाजी में डायग्राम आंसर दे रहा वो सेकंड क्लास मतलब कल की क्लास से परेशान हो जाओगे, फिर बोलोगे डायग्राम से दोबारा समझा दो। क्योंकि आपको ये पता है 100% कि जब पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन आते हैं हिल जाते हो, रखते हो कि और के लिए ये होगा, सम के लिए ये होगा, नो के लिए ये होगा। जब चार स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, तीन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, हिल जाते हो। आपको मजा सिर्फ आता है एक स्टेटमेंट हो या दो स्टेटमेंट हो, जो क्वेश्चन कम आते हैं। तो इसलिए प्लीज जब मैं डायग्राम समझा रहा हूं तो बहुत प्यार से आप डायग्राम समझ लो। डायग्राम 100% से बहुत गुना सरल है। मैं 100% की बात नहीं कर रहा हूं, 100% से मैंने भी बैच में पढ़ा है। कई बैचों में आपके बैच में रिकॉर्ड डालूंगा 100% का, वहां 100% पढ़ लेना। अभी जब मैं आपको प्यार से पढ़ा रहा हूं, डायग्राम ये चीज क्लियर करके ना, तो इस पर फोकस करो। आगे यहाँ पर अब देखो, ये वाला बिल्कुल कर दो, क्योंकि ये तो सही वाला सम ए आर बी, यहां भी सम ए आर बी ने रिपीटेशन की वजह से कर दिया। अब आओ डायग्राम, ये बोला है कि सभी ए बी है, क्या सारे ए बी के अंदर जाते हुए नजर आ रहे हैं डायग्राम में? क्या सारे ए बी के अंदर जा रहे हैं? नहीं जा रहे हैं, तो ये तो कह रहा है कि सभी ए बी है, गलत हो गया। दूसरा कह रहा है सभी बी ए है, क्या सभी बी ए के अंदर जाते हुए नजर आ रहे हैं डायग्राम में? सभी बी ए के अंदर जाते हुए नजर नहीं आ रहे भाई, हमारे टेक्नीशियन महोदय हैं, ठीक है। और वो अभी 2 मिनट पहले आके बैठे, 2 मिनट में समझ सारे आंसर दे रहे हैं। अब तुम ना दे पा रहे, 2 मिनट में समझ गए। अब बताओ सम बी आर ए, कुछ बी ए है, यस सर। देखो यहां डेफिनेट एरिया दिखाई दे रहा है, कुछ बी के पास जा रहे हैं, कुछ बी ए के अंदर चले गए। तो मेरे डायग्राम में दिख रहा है साफ-साफ कि कुछ बी ए के अंदर जा रहे हैं, तो ये बात सही हो गई। ये बोला कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं, इसका मतलब ए बी दोनों अलग होने चाहिए, क्या दोनों अलग हैं? नहीं सर, तो गलत हो गया। कोई बी ए नहीं है, इसके लिए दोनों अलग होने चाहिए, क्या दोनों अलग हैं? नहीं सर। आप दोनों कंफ्यूज हो सकते हैं कि कुछ ए बी नहीं है, कि ए का पार्ट बी से अलग हो सकता है, और फिर आप डायग्राम देखो खुश, तो देखो ना, ए का कुछ पार्ट अलग है बी से, देखो ए का कुछ पार्ट बी से अलग दिख रहा है। लेकिन ये वाला पार्ट कैसा था? क्या डेफिनेट था? नहीं सर, डेफिनेट नहीं था। डेफिनेट बस ये वाला था। तो मैंने क्या बोला था, जो कंक्लूजन डेफिनेट से निकल के आएगा वो सही होगा, और डेफिनेट के अलावा इस वाले एरिया के अलावा आप यहां से या यहां से कोई कंक्लूजन निकालोगे वो गलत होगा। आइए जी, तो ये बोला कुछ ए बी नहीं है, वो आप इस वाले पार्ट को देख के बोल रहे हो कि ए का कुछ पार्ट बी से अलग है, लेकिन ये पार्ट डाउटफुल है, और डाउटफुल पार्ट से कंक्लूजन नहीं आता। याद रखो, ये कह रहा है कुछ बी ए नहीं है, मतलब बी का कुछ पार्ट ए से अलग ना होगा। तो आप इस वाले एरिया को देख के बोल रहे हो हां सर, देखो ना बी का कुछ पार्ट ए से अलग है, लेकिन इस एरिया को जिसको आप देख रहे हैं वो एरिया डाउटफुल एरिया है, और इस वाले एरिया से कोई कंक्लूजन नहीं आएगा। ये बात गलत हो गई। हां जी, साथ ही आप बिल्कुल पता था, क्योंकि आप लोग एक बात समझ पाएंगे, मैंने आपको कितने क्लियरली ये बात बताई थी कि कंक्लूजन जो भी निकलेगा वो तभी सही हो सकता है जब वो डेफिनेट एरिया से आए। और डेफिनेट एरिया पहचान नहीं पाए थे, डेफिनेट एरिया होता है वो एरिया जो स्टेटमेंट में दर्शाया है। और स्टेटमेंट में क्या बोला? स्टेटमेंट में बोला सम ए आर बी कि कुछ ए बी बन जाए, मतलब ये वाला पार्ट है ना, ए का कुछ पार्ट बी के अंदर चला जाए, कुछ ए बी बन जाए, ये वाला पार्ट मेरे स्टेटमेंट के थ्रू दर्शाया गया है। ये है डेफिनेट एरिया। इसके अलावा जो दिखा ये है डाउटफुल एरिया। डाउटफुल एरिया मतलब जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, और जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती उसके बारे में कंक्लूजन भी नहीं निकाल सकते। तो आप कंक्लूजन इसी से निकाल सकते हो, बस इस एरिया से नहीं निकलेगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बिल्कुल टेंशन ना लो। मैं यहाँ पर आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नो ए आर बी, कोई ए बी नहीं है। हां वेरी गुड, समझ एकदम सही कर रही है कि हमें बस उस एरिया से निकालना है जो स्टेटमेंट में बताया गया। बिल्कुल सही, कुछ समझ में आ रहा है, कोई टेंशन ना लो, सारा समझ के सुन लेने से लेके आए, बस ये काम कर लेना। इस वीडियो को क्लास के बाद में एक बार 2x लगा के देख लेना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी सारी बातें। आइए जी, नो ए आर बी, नो ए आर बी का मतलब बताया मैंने, ये वाला दोनों अलग रख दो। कोई ए बी नहीं है तो ए को बी से एकदम अलग रखो। जब ए को एकदम अलग रखोगे तो बी अपने आप ए से एकदम अलग हो जाएगा। अब कंक्लूजन पर, जब ये बोला सभी ए बी है, क्या सारे ए बी के अंदर जा रहे हैं? नहीं सर, गलत करो। सभी बी ए है, क्या सारे बी ए के अंदर आ रहे हैं? नहीं सर, गलत करो। कुछ ए बी है, क्या कुछ ए बी के पास जा रहे हैं? नहीं सर, गलत करो। कुछ बी ए है, क्या कुछ बी ए के अंदर आ रहे हैं? नहीं सर, गलत करो। इसको भी गलत करो, क्योंकि ये तो रिपीटेशन है, सेम है, कोई ए बी नहीं, कोई ए बी नहीं, सेम स्टेटमेंट कंक्लूजन में नजर आ रहा है, उसको गलत कर देना है। आओ जी आगे बढ़ो। अब इस पर ये बोला कोई बी ए नहीं है, देखना क्या बी एकदम अलग नजर आ रहा है ए से? यस सर, एकदम अलग नजर आ रहा है ना, तो ये तो अभी बोला अलग रखो, तो सही बोल रहा है। अच्छा मैं ये बात बताइए ना, डायग्राम में नो का रिश्ता दिख रहा है तो हम सम नोट का रिश्ता निकाल सकते हैं? यस सर। तो यहाँ पे देखना कुछ ए बी नहीं है, ये बोला कुछ ए को बी से अलग रखो, तो सारे के सारे ए अलग हैं, और जहां नो का रिश्ता है वहां कुछ नहीं निकाल सकते, बिल्कुल सही है। जब मेरे सारे ही ए अलग हो गए तो मैं कह सकता हूं कि मेरे कुछ ए बी से अलग होंगे, मतलब कुछ ए बी नहीं होंगे। एक बात कर रहा है सर, 150 वाले कॉन्सेप्ट से भी होता है मुझे भाई, होता है, बिल्कुल होता है। तीसरा वाला लिखा है भाई, सब उससे भी होता है, ठीक है। तो भाई अब मैं आपको बहुत पैसा निकालूंगा, क्योंकि पैसा डालना ठीक नहीं है, बार-बार इस बात को नहीं बोलूंगा कि ये मेथड ठीक हो, ये मेथड ठीक हो। मुझे अच्छा लगता है, और मुझे नहीं हर एक टीचर को भी अच्छा लगता है। एक टीचर को देखा जिनके पास डाउट आते हैं ना, क्लास में 150 पीस पढ़ा रहे हैं तो दोस्तों डाउट वेन डायग्राम से सॉल्व करते हैं। क्यों करते हैं फिर? रीजन है कि वेन डायग्राम कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलता है, आपके सामने दिखता है कि ये इसलिए लगता है, ये इसलिए सही है। 150 बस एक कॉन्सेप्ट रटने के लिए बता दिया, पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, कोई स्थानीय 100 50 रट लो, 50 50 रट लो, 50 100 रट लो, 100 रट लो, मेरे को भी बहुत अच्छे से आता है, बहुत सारे पढ़ा भी है भाई, लेकिन अब जमाना बदल रहा है, अब संभावना कुछ चीजें लग रही हैं, वहां 150 अच्छे से नहीं कर पा रहा है। बाकी आप समझदार हो, कुछ बी ए नहीं है, कुछ बी ए नहीं है भाई, देखना हमारे तो सारे के सारे बी ए से अलग दिख रहे हैं, तो हमारा कोई भी ए नहीं है और कोई बी ए नहीं है, तो मैं कह सकता हूं कुछ बी ए नहीं है, क्योंकि नो से सम नॉट कहा जा सकता है। सर आप दोनों बता दो, एवरीबॉडी विल बी सैटिस्फाइड। चलो दोनों बताते हैं, अभी आपकी डिमांड पे चलो, ये बताते हैं, दोनों बताते हैं, चलो आओ। लेकिन जब मैं दोनों बताऊंगा तो जहां तक कहानी अभी आपको बताइए, ये कहानी 150 से आपको आसान लगेगी, लेकिन यहां की कहानी आसान देखकर इधर बह मत जाना बस, ठीक है। अरे मैं आपको डायग्राम बताइए, बता मैं 150 से दूंगा। सम ए आर नॉट, इसका डायग्राम बनाते हैं पहले। सम ए आर नॉट, कुछ ए बी नहीं है, मतलब ए का कुछ पार्ट हमें बी से अलग रहने को कहा गया है, बी से अलग दो कुछ पार्ट, ठीक है ना। कुछ ए बी नहीं है, मतलब ए का कुछ पार्ट बी से अलग है, तो ये बात तो हो गई डेफिनेट, जो मेरे स्टेटमेंट में कही। इसके अलावा डायग्राम में दिखाई डाउटफुल है, डायग्राम में कहा कि कुछ ए को अलग रखो, ये कहा। इसके अलावा ये वाला पार्ट मेरे डायग्राम में डाउटफुल है। अब कंक्लूजन पर, सभी ए बी है, क्या सारे ए बी के अंदर जा रहे हैं? गलत सर। सभी बी ए है, क्या सारे बी ए के अंदर आ रहे हैं? नहीं सर। अच्छा आप इन दोनों में कंफ्यूज हो सकते हैं, ये बोला कुछ ए बी है, मतलब ए का कुछ पार्ट बी से कवर हो रहा है, और आप बोले हां सर देखो ए का कुछ पार्ट बी के अंदर चला गया, लेकिन क्या ये वाला एरिया जिसको देख रहा बोल रहा है वो डेफिनेट था? नहीं सर, वो डाउटफुल था, और डाउटफुल वाले एरिया से कोई कंक्लूजन नहीं आता। अगर बोला कुछ बी ए है, जैसे आप इसी एरिया को बताओगे तो कुछ बी ए के अंदर जाते हैं, लेकिन ये वाला एरिया डाउटफुल है, तो इसलिए डाउटफुल एरिया से कोई कंक्लूजन नहीं आएगा। आगे वाला कोई ए बी नहीं है, क्या ए एकदम अलग नजर आ रहा है बी से? नहीं सर, तो ये गलत। कोई बी ए नहीं है, क्या बी एकदम अलग आ रहा है? नहीं सर, तो ये गलत। कुछ ए बी नहीं है, सही तो रिपीटेशन है, सेम, तो ये गलत हो गया। ये बोला कुछ बी ए नहीं है, मतलब बी का कुछ पार्ट ए से अलग होगा, तो आप इस एरिया को देखकर कह रहे हैं ना कि बी का कुछ पार्ट ए से अलग है सर, लेकिन क्या ये वाला एरिया डेफिनेट था? ये तो एरिया डाउटफुल है ना, अगर डाउटफुल है तो इस एरिया से आप कोई कंक्लूजन नहीं निकालेंगे, ये गलत है। सर प्लीज ओनली डायग्राम से क्या बात क्लियर हुई मेरी? मैंने समझाया क्या क्लियर हुआ? हाँ या ना, किस स्टेटमेंट का क्या डायग्राम बनेगा, उस डायग्राम में कौन सी बात डेफिनेट होगी, कौन सी डाउटफुल होगी, क्या यहाँ पे बात सब क्लियर हो गई? यस और नो, इतनी सी बात मुझे बता दो, क्या आप समझ गए? जो भी कंक्लूजन डेफिनेट एरिया से आएगा वो हो जाएगा सही, और जो डाउटफुल एरिया से आएगा वो हो जाएगा गलत। एक बच्चा बोला सर हाउ टू नो डाउटफुल एरिया, बाबू इतनी सी बात है कि जो तेरे स्टेटमेंट ने बोला है वो हो गया डेफिनेट, और उसके अलावा दिख रहा है वो सब डाउटफुल है। जैसे तेरे स्टेटमेंट ने क्या बोला, तेरे स्टेटमेंट में इतना बोला कि कुछ ए बी नहीं है, मतलब तुझसे ये कहा गया कुछ ए को बी से अलग रख, कुछ ए बी से अलग होने चाहिए, वो वाला तेरे डायग्राम में लिखा है कुछ ए बी से अलग है, तो ये वाला तो डेफिनेट है, जो तेरे कथन ने कहा, स्टेटमेंट ने कहा वो ये रहा, कुछ ए बी से अलग है। इसके अलावा जो बचा तेरे डायग्राम में वो सब डाउटफुल है, मतलब स्टेटमेंट में कहीं गई बात जहां दिखाई देती है वो होता है डेफिनेट, निश्चित, और उसके अलावा डायग्राम जो भी अपनी तरफ से दिखा देता है वो होता है डाउटफुल। अभी बात समझ में आ गई? डाउटफुल का मतलब है जो निश्चित इंफॉर्मेशन है वो है डेफिनेट, बिल्कुल बिल्कुल जो यहां कहा गया है वो डेफिनेट है, उसके अलावा जो नजर आ रहा है ये डाउटफुल है। सर दोनों से कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए मैं दूसरा बता रहा हूं, ऑब्वियसली अगर मैं बता दूंगा तो आप तुरंत भर जाएंगे उधर 150 पर, ठीक है, क्योंकि 150 यहां बहुत आसान लगता है, इसीलिए मैं जब माहौल बनाने के लिए मैं कर दूंगा, ये ऐसी बात नहीं है।
मेरे को माहौल बनाया है, मेरे को 150 से बढ़ाया है दोस्त, तो स्टार्टिंग का माहौल बन जाता है 150 से। अभी मैं चूंगा 100 50 100 50 100 50 50 50 50 100 100 100 माहौल बन जाएगा। और स्टार्टिंग के फर्स्ट एंड सेकंड बाईपास लगते हैं उससे, लेकिन जब से 30 स्टेटमेंट आएंगे 40 स्टेटमेंट आएंगे पॉसिबिलिटी आएगी आइडिया आएगा और स्पेशल फोकस जो आएंगे वहां 150 परफेक्टली वर्क नहीं कर पाएगा। ये सच्चाई आपको बता रहा हूं बस। अब आगे थोड़ा सा, अब ये मैंने एक स्टेटमेंट वाले बताए, अब आते हैं दो स्टेटमेंट वाले, दो स्टेटमेंट वाले, टू स्टेटमेंट वाले। आ जाओ भैया, दो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं फटाक से एकदम से स्पीड से आते हैं। देखो भैया पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, एक टीचर नाम मेरा बच्चा भी उनका कॉन्सेप्ट है 150 वाला, किसी का कॉन्सेप्ट नहीं है 150 वाला, सबको अपना मार्केटिंग मुख बना रहा है। कभी मिला कॉन्सेप्ट है, और जब तक टीचर्स पैदा नहीं हुए थे ना भाई तब से चल रहा है 150। आज से 50 साल पहले से चल रहा है 150, किसी का हो सकता है आज के टाइम में टीचर का किसी का नहीं है। ठीक है, और देखो ये इंडियन कॉन्सेप्ट भी नहीं है, ये विदेश से लाया गया कॉन्सेप्ट है, और वहां के लोग भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वैल्यू लेते हैं 150। वहां पे इतने बड़े चोर हैं, हम इसको 10 5 भी बोल सकते थे, हम इसको 1000 500 भी बोल सकते थे, लेकिन हम इतने बड़े चोर हैं कि हमने 100 ही बता सकता, हमने संख्या नहीं बदलनी चाहिए। तो कोई तुमसे ये कह रहा है कि मेरा मेथड है, सब झूठ बोल रहा है भाई, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है यार, वेल डाउन सदियों पुराना कॉन्सेप्ट है। आ जाओ इधर, अब आओ, ये दो स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट ये रहा सभी पौधे पेड़ हैं, दूसरा ये रहा सभी पेड़ बड़े हैं। बस आप इनका डायग्राम बना दो, तो आपसे क्या बोला गया सभी पौधे पेड़ हैं, तो आप सभी पौधों को क्या करो, सभी पौधों को पेड़ के अंदर ले चलो। ठीक है, सब पेड़ के अंदर ले आए। आगे आपसे बोला है सभी पेड़ बड़े हैं, अभी सभी पेड़ों को बड़े के अंदर ले आओ, बड़े के अंदर। देखो मैं कुछ भी नहीं रहा हूं, बिल्कुल कुछ नहीं रहा हूं, मैं तो नहीं बोलूंगा कि अंदर से बाहर जाओ, बाहर से अंदर आओ, समझ क्यों बोलना, तुम मेरे जैसा समझदार हो। आओ देखो जो दिख रहा है यहाँ पर सही हो जाएगा। देखो कुछ बड़े पेड़ हैं, क्या कुछ बड़े पेड़ से कवर हुए हैं, तो बड़े वाला सर्कल था बाहर वाला, और पेड़ वाला सर्कल ऐसे ही रहा, क्या बड़े वाले सर्कल का कुछ पार्ट पेड़ ने कवर कर लिया तो बिल्कुल कुछ बड़े पेड़ बन गए। सही है सर, सभी पौधे बड़े हैं, क्या ये सारे के सारे पौधे वाला सर्कल बड़े वाले सर्कल के अंदर आ रहा है तो सही हो गया। बस खत्म कहानी, बहुत आ रहा है भाई, दोनों सही हैं। कहां गया दोनों सही वाला, यह ऑप्शन ई। अब बताओ कितना टाइम लगा, जितनी देर में कुछ सोचते उतनी देर में क्वेश्चन हो गया। इस डायग्राम को बनाने में कितना टाइम लगेगा, सभी पौधे पेड़ सभी पौधे लिखे और पेड़ के अंदर लिख लो, सभी पेड़ सारे पेड़ पेड़ के अंदर कितना टाइम लगा, कुछ सेकंड के अंदर बन जाता है। आ जाओ जल्दी से फटाक से स्पीड से भाई, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्या कर सकते हैं, टेंशन लो, सही समझ नहीं आया दोबारा समझो, कोई दिक्कत नहीं, समझ नहीं आया बताओ भाई, आराम से समझो, आराम से समझो। इसने कहा सभी पौधे पेड़ बना दो, तो मैंने सभी पौधे वाले सर्कल को पौधे वाले सर्कल बनाया, इसको किसके अंदर रख दिया, पेड़ वाले सर्कल के अंदर। ये सभी पौधों को पेड़ के अंदर रखना था। दूसरा स्टेटमेंट करा सभी पेड़ को बड़े बना दो, तो सारे पेड़ को मैंने बड़े वाले सर्कल के अंदर, बड़े सर्कल ये है, बड़े सर्कल के अंदर डायग्राम बन गया, स्टेटमेंट का उसका डायग्राम यहां। अब बस मेरा कंक्लूजन ये है, कंक्लूजन को चेक करो डायग्राम से। कंक्लूजन कह रहा है कुछ बड़े पेड़ हैं, क्या डायग्राम में ऐसा दिख रहा है कुछ बड़े पेड़ बन रहे हैं, बिल्कुल सर। देखो बड़े का सर्कल था ये, यस सर, और बड़े के सर्कल का कुछ पार्ट देखो पेड़ वाले सर्कल ने कवर किया नहीं वाला, यस सर। तो बड़े के सर्कल का कुछ पार्ट पेड़ ने कवर कर रखा है, इसका मतलब कुछ बड़े पेड़ हैं। ये बड़ा सभी पौधे बड़े हैं, सभी पौधे बड़े हैं, तो पौधे वाला सर्कल यहां अंदर, क्या ये बड़े वाले सर्कल के अंदर पूरा कंप्लीट है, सर्कल कंप्लीट सही है, सभी पौधे बड़े हैं। आइए अब इसका दूसरा क्वेश्चन क्या कुछ बड़ी प्लम्बर है, तो जितना कहा है उतना करो। कुछ बड़ी प्लम्बर है तो बड़ी में से कुछ बड़ी को लो और उनको क्या बनाओ, प्लम्बर बना दो। तो बड़ी का कुछ पार्ट हमने क्या बना दिया, प्लम्बर। कुछ जितना बड़ा होता है ना फालतू नहीं करना। आगे बोला कुछ प्लम्बर दैनिक मजदूर है, अब कुछ प्लम्बर में से दैनिक मजदूर बना देंगे, जितना कहे उतना करो। ठीक है, कि कुछ प्लम्बर को क्या बनाओ, दैनिक मजदूर। प्लम्बर में से ही कुछ को क्या बनाया है, दैनिक मजदूर। ठीक है भाई, अच्छा ये इधर ना बड़ी पूछ रहे हैं कि हमारा दैनिक मजदूर से क्या रिश्ता है, साहब आपने हमारा रिश्ता नहीं बताया दैनिक मजदूर से, तो मैं कहूंगा भाई सीधे बताया क्योंकि ऊपर नहीं बताया गया। मतलब बड़ी का दैनिक मजदूर से क्या रिश्ता है बताया नहीं गया, बताया नहीं गया, मतलब दोनों का रिश्ता डाउट में रह गया, बताया नहीं, इसका मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, डाउट में है। ये कह रहा है कंक्लूजन बताओ, कुछ प्लम्बर भाई है, ऑब्वियसली कुछ प्लम्बर भाई के अंदर जा रहे हैं ना, हां जी सर, तो एकदम सही है, कुछ प्लम्बर भाई है। ये कह रहा है कुछ दैनिक मजदूर प्लम्बर है, ऑब्वियसली कुछ दैनिक मजदूर का पार्ट प्लम्बर में चला गया, तो ये भी सही है, वो था राइट, दोनों सही है, बिल्कुल सही हो गया। बात क्लियर हुई, दोनों सही हो गए, इसमें एक और दो दोनों सही है। अच्छा ये बताओ यहाँ पे कोई दिक्कत है, यहाँ पे कोई दिक्कत है किसी को, मुझे बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार, ये देखो सभी लोहे तांबे हैं, मतलब ऑल आयरन आर कॉपर, तो सभी लोहे को सभी किसको भाई आयरन को आपने क्या बना दिया, कॉपर बना दिया। ठीक है सर, आगे बढ़ा है ऑल कॉपर आर एल्यूमिनियम, सभी कॉपर एल्यूमिनियम, सभी कॉपर को एल्यूमिनियम के अंदर लिया है। मेरे स्टेटमेंट में जो कहा गया था मैंने दोनों का डायग्राम बना दिया, बढ़िया सर। अब आओ जरा, ये कह रहा है कुछ एल्यूमिनियम आयरन है, बिल्कुल सर, एल्यूमिनियम का जो सर्कल है ना उसका कुछ पार्ट आयरन ने कवर कर रखा है, लोहे ने कवर कर रखा है ना, कितना पार्ट है ना, तो आयरन ने एल्यूमिनियम का कुछ पार्ट कवर कर रखा है, इसका मतलब कुछ एल्यूमिनियम आयरन है, कुछ एल्यूमिनियम कॉपर, बिल्कुल एल्यूमिनियम का कुछ पार्ट कॉपर ने कवर कर रखा है, ऐसे सर्कल है यहां से कवर कर रखा है ना एल्यूमिनियम वाले सर्कल का कुछ पार्ट, तो ये भी सही है, बोथ आर राइट, दोनों एकदम सही है। क्या मेरी बात समझ आ रही है आपके, हां जी, क्या आप लोग मेरी बात समझ पाए। अच्छा ये बताइए कि आपको मजा आया ऐसे करके नहीं आया, अभी रिजल्ट भी बताओ 150 वाले भाई बहनों, आप हर मत ना मतलब आप भी पढ़ के मास्टर ने मेहनत की, हमने किया वो किया, सामने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए भी पूरी अपनी पुरानी बैच से रिकॉर्डेड वीडियो को मर्ज करवा कर 150 मिनट वाली करवा दूंगा। ठीक है, ये बता कुछ समझ नहीं आ रहा, और बाकी मैंने यस 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 कमेंट में थैंक यू सो मच, यस 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 यस। तो मैं भोकाल काटने के लिए 150 पढ़ा सकता हूं, अगर आपको लग रहा है कि 150 से भोकाल कटेगा मास्टर का, तो मैं अभी आपको 150 पढ़ा सकता हूं, लेकिन मैं भोकाल काटने से ज्यादा भरोसा करता हूं कि आप लोग सटीक क्लास क्वेश्चन कर पाएं और जल्दी क्वेश्चन कर पाएं, किसी कंफ्यूजन में ना रह जाएं, कोई चीज आपको ज्यादा रखनी ना पड़े। ठीक है, तो इसलिए मैं चाहता हूं भाई कि आप भोकाल करना पड़ के क्लास में वो पढ़े जिससे कि टाइम के अंदर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे बेहतरीन सा, और इसका आंसर इस बार मुझे आपसे चाहिए। ठीक है, जल्दी से फटाफट बताओ इसका आंसर क्या होगा। जी सर। अरे भाई देखिए जल्दी से फटाक से, और ये क्या बोला आपसे, कुछ खजूर हेज़लनट है, जितना खाए ना उतना करो, कुछ खजूर का क्या बना दो, कुछ खजूर का हेज़लनट बनाओ, तो ये कुछ खजूर वाला सर्कल हो गया, इसमें से हमने कुछ क्या बना दिया, हेज़लनट बना दिया, ये हमने हेज़लनट बना दिया। ठीक है, जितना खाओ उतना करो, अब सभी हेज़लनट अखरोट है, तो जितना बड़ा सिर्फ उतना, सभी हेज़लनट को अखरोट बना दो, तो ऐसे मैंने सभी हेज़लनट लिए बस और इनको अखरोट बना दिया। यस सर। अच्छा ये इधर वाले खजूर है, ये बोलेंगे अरे भैया हमारा भी तो रिश्ता बता दो, अखरोट से क्या है, तो तुम है ना बताया नहीं, भाई तुम्हारा रिश्ता क्या होगा, अखरोट से मुझे नहीं बताया, नहीं बताया मतलब डाउट में, मैं जो रिश्ता बताया नहीं गया उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता, डाउट में है। अच्छा तो कुछ खजूर अखरोट है, बिल्कुल सर, देखो ना खजूर का कुछ पार्ट कहां चला गया, अखरोट वाले सर्कल के अंदर चला गया, जाके सर्कल के अंदर बिल्कुल चला गया, तो सही है। कुछ अखरोट हेज़लनट है, कुछ अखरोट हेज़लनट मतलब कुछ अखरोट देखना हेज़लनट ने कवर किए हुए हैं कि नहीं, भाई कुछ अखरोट को हेज़लनट ने कवर किया है कि नहीं, बिल्कुल सर, तो ये भी सही है, बोथ आर राइट, दोनों सही है, वेरी गुड, क्या बात है, आपने सही आंसर दिया है, बोथ आर राइट, ऑप्शन सी दोनों सही है। तो यहां से आगे कंटिन्यू करेंगे, मेहनत करेंगे और क्वेश्चन करेंगे, और आप लोग इस वीडियो को एक बार दोबारा देखेंगे मेरे कहने पर, इस वीडियो को एक बार आपको दोबारा देखना है स्पीड बढ़ाकर जल्दी से, तो ये सारा कॉन्सेप्ट कैसे बनाना है, डायग्राम में कौन सी वैल्यू क्या होती है, रवि के लिए 150 बेस्ट होता है, रवि मैं बिल्कुल से खिलाफ नहीं जा रहा हूं, बिल्कुल खिलाफ नहीं जा रहा हूं 150 के, आप टेंशन ना लें बिल्कुल भी, आप मन से पढ़ते हैं, कल क्लास में आपको सभी जरूर है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, नमस्कार मेरे भाई।
हेलो दोस्तों, नमस्कार मेरे भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? सब बढ़िया, कुशल मंगल, ऑडियो वीडियो ऑल ओके। क्या आप मुझे सही से देख और सुन पा रहे हैं? कहाँ हो सर आप? यही है भैया, यही है, यही है, यही है। जल्दी से बताओ एक बार, क्या आप मुझे सही से देख और सुन पा रहे हैं? एक बार कमेंट करना जल्दी से। कल की क्लास आप सभी ने देखी थी ना? कल वाली क्लास। नमस्ते भाई, नमस्ते 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 जी, सबको नमस्ते। हाँ जी, क्या आपने कल वाली क्लास देखी थी? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कल वाली क्लास आप सभी ने देखी थी ना? ऑडियो वीडियो ऑल क्लियर? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, आओ भैया। यस सर, यस सर, क्लियर सर, ऑल क्लियर, यस सर, यस सर, यस सर। जी सर, नो सर, एक दो वाला नहीं देखी है तो मेरे भाई नो वाला तो पहले देख लो यार, तब ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, मतलब लगभग समझ सब देख लिया ना। चलो आज तो इसे आगे स्टार्ट करेंगे। हमने आपको कराने का मेथड कौन सा बनाया था? तो आप बोलेंगे वो था वेन डायग्राम मेथड। कैसा मेथड था भाई? वेन डायग्राम मेथड था ना। चलो कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कर लिए जाए। हम दो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ गए थे, तो दो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में देखो क्वेश्चन लिया। जल्दी से इसका आंसर आप मुझे दीजिए भाई, जल्दी से बताइए भाई इसका आंसर। यस सर, यस सर, यस सर। सर ट्रैफिक रूल की क्लास में मुझे यार, मुझे पता नहीं बाबू, मजा ही आ गया था सर। सर दूसरी बात करो, मजा आ गया बिल्कुल। देखो मैंने पहले कोई चीज अगर एक बार में आपको थोड़ी सी टफ लगी, मैंने कल आपको एक सॉन्ग का एग्जांपल दिया था आई थिंक, है ना? मैंने आपको बताया था कि मैंने हनी सिंह का वो मिलियन सॉन्ग आया ना उस दिन पहले, एक मंथ पहले, है ना? तो मेरे को स्क्रॉल करके यूट्यूब पे दिखा, उसके मैंने व्यूज देखे तो मेरे को ना 100 मिलियन से ऊपर के व्यूज नजर आए। मतलब 100 मिलियन से ऊपर व्यूज नजर आए तो मैंने भाई देखो ऐसा क्या सॉन्ग में इतना ऊपर हो गया सॉन्ग। तो मैंने सुना, मेरे को फर्स्ट टाइम वो सॉन्ग समझ नहीं आया, फिर मेरे को गुस्सा आया कि कैसी ऑडियंस है यार, क्यों देखी 100 मिलियन सॉन्ग में, लेकिन मैंने दूसरी बार सुना तो भाई एक शब्द दिल पे आ गया उसका। और एक बात समझ आ गई, उसने आपको पूरा स्टोरी समझा दिया, क्या चीज है उसने ये समझा दिया सॉन्ग में। फिर मैंने उसको दो तीन बार सुना, मजा आ गया, अच्छा लगा मुझे वो। सेम कॉन्सेप्ट है भाई का। पहली बार में हो सकता है चीजें आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में ना आए, लेकिन जब आप उस चीज को दो बार तीन बार चार बार देखेंगे तो वो पक्का दिमाग में बैठ जाएगी, दिमाग से निकलेगी ही नहीं। आइए देखो, सबसे पहली बात क्या कही है इस स्टेटमेंट में, सभी पढ़ेंगे वायुयान है, ऑल काइट्स आर एरोप्लेन। तो आपको सारी की सारी काइट्स को किसके अंदर रखने को बोला है? एरोप्लेन के। जितना कहेगा उतना करूंगा। सारी की सारी काइट्स को एरोप्लेन के अंदर रख दिया। आगे मुझसे बोला है ऑल एरोप्लेन्स आर पेपर। सारे के सारे एरोप्लेन्स को किसके अंदर रखने को बोला है? पेपर के। तो मैंने सारे एरोप्लेन्स को किसके अंदर रख दिया? पेपर के। अब आगे क्या कंफ्यूजन आपको निकालना है? सभी पतंगे कागज है, ऑल काइट्स आर पेपर। देखो क्या सारी की सारी काइट पेपर के अंदर जा रही है, बिल्कुल पेपर सर्कल बराबर। इसके अंदर ही जा रही है सारी काइट्स, तो सारी काइट्स पेपर है, सही है। नो पेपर इज एरोप्लेन, कोई भी पेपर एरोप्लेन नहीं है। क्या पेपर एरोप्लेन से एकदम अलग नजर आ रहा है? क्या आपको पेपर एरोप्लेन से एकदम अलग नजर आ रहा है? नो होने के लिए दोनों अलग होने चाहिए ना, तो अलग नहीं आ रहा, बताइए फिर। सिर्फ पहला सही है, सेकंड ऑप्शन है ये, ठीक है? बस समझ आ गई सबके? आओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, एक और क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन करो भैया, जल्दी से करो ये वाला क्वेश्चन। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, डायग्राम बनाना आसान है, कल की क्लास में समझा दिया था किस स्टेटमेंट का डायग्राम बनेगा। अब डायग्राम के अंदर कौन सी बात निश्चित होगी, कौन सी बात रह जाएगी। बहुत अच्छा सवाल है। हाँ जी बिल्कुल। अब तो मैथ क्लास चल रहा है सर, इस टाइम पे आपकी मैथ क्लास चल रही है। इस समय पे क्या पैरेलल कोई मैथ की क्लास चल रही है आपकी बैच में? क्या मुझे बताना। ये बड़े सभी वुमेन गर्ल्स हैं, सारी की सारी वुमेन को गर्ल के अंदर ले आओ, जितना कहा उतना कर देंगे हम। उसमें सभी वुमेन को गर्ल के अंदर ले आओ, सभी वुमेन को किसके अंदर ले आओ? गर्ल्स के अंदर ले आओ, ठीक है? आगे बढ़ आपसे कुछ लड़कियां चित्रकार हैं, मतलब सम गर्ल्स आर्ट पेंटर, मुझे जितना कहा है उतना करूंगा। यस सर मैथ क्लास चल रही है, यस सर बोलो, कुछ बोलो ऐसा क्यों भाई? बैच पे किया ये, यस सर मुझसे कर रहे हो। चलो ये आपके सर, यस सर मैथ क्लास होती है, इस टाइम क्लास लाइव है सर, दो क्लास लाइव है। मैं चेक करता हूँ, एक सेकंड। अरे मेरी क्लास थोड़ा सा सिस्टम कम क्यों हो रही है? मैथ क्लास खत्म हो गई है, पर मैथ क्लास था, यस सर लाइव मैथ क्लास क्या चल रही है? अरे मैथ क्लास चल रही है, रुको चेक करते हैं। खत्म हो गई बाबू क्लास, बंद हो गई, स्ट्रीम ऑफ करना उसका रह गया, क्लास बंद हो चुकी है, क्लास की टाइम नहीं लेंगे आप टेंशन मत लो। और जानो इसमें दूसरा बात, दूसरा डायग्राम बनाओ, सम गर्ल्स आर पेंटर, जितना कहा उतना करो। गर्ल में से कुछ गर्ल्स को पेंटर बनाओ, गर्ल्स में से कुछ गर्ल्स को मैंने पेंटर बना दिया, लेकिन सर वुमेन का पेंटर का रिश्ता बताया नहीं गया। वुमेन का पेंटर का रिश्ता क्या है बताया ही नहीं, बताया नहीं, डाउट में और जो डाउट में उसका कंफ्यूजन नहीं करता। तो ये बोला ऑल गर्ल्स आर वुमेन, क्या सारी गर्ल्स वुमेन के अंदर जाती नजर आ रही है? नहीं सर। ये बोला सम वुमेन्स आर पेंटर, क्या वुमेन का पेंटर का रिश्ता आपको पता क्या होगा? नहीं पता ना, अगर रिश्ता नहीं पता तो कंफ्यूजन नहीं निकाल सकते, ना पॉजिटिव निकाल सकते ना नेगेटिव। ओनली फर्स्ट राइट है 100% नहीं, फर्स्ट राइट नहीं है। फर्स्ट बोला सभी लड़कियां महिलाएं, क्या सारी गर्ल्स महिला के अंदर जा रही है वुमेन के? नहीं ना, तो ये गलत है यार। दोनों गलत है, बोथ आर रॉन्ग, ना तो एक और ना ही दो, ठीक है भाई, दोनों ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन चलो। तो क्वेश्चन में इसमें दिक्कत है कि यहाँ पर ना टूल कर लेना, टूल इंस्ट्रूमेंट की जगह टूल, जब ऊपर टूल लिखा है तो जहां इंस्ट्रूमेंट है वहां टूल लिख लेना, ठीक है भैया? क्या है? टूल लिख लेना। चलो बताओ। मैं ठीक है सर, यस सर, यस सर, यस सर, ओके भाई। बिल्कुल करा देंगे मेरे दोस्त, बिल्कुल करा देंगे। अब इसका आंसर दो। ये बोल रहा है कुछ औषधियां इंजेक्शन है, सम मेडिसिन्स आर इंजेक्शन, तो कुछ औषधियों को आपने इंजेक्शन बना दिया, जितना कहा उतना डायग्राम बनाओ, सम डायग्राम से बनेगा, कल सब सिखाया था तुमको कि कुछ मेडिसिन को हमने क्या बना दिया? इंजेक्शन बना दिया। आगे मुझसे बोला नो इंजेक्शन इज अ टूल, कोई भी इंजेक्शन टूल नहीं है, इस बात को ध्यान से समझना। मुझसे स्टेटमेंट जितना कहेगा उतना कहूंगा बस। मुझसे कहा है कि नो इंजेक्शन इज अ टूल, कोई इंजेक्शन टूल नहीं होना चाहिए, मतलब इंजेक्शन वाले सर्कल से बिल्कुल अलग होना चाहिए टूल का सर्कल। सर मुझसे इतना ही तो कहा था कि इंजेक्शन से अलग होना चाहिए टूल, लेकिन इधर वाली मेडिसिन से टूल का क्या रिश्ता है? मेडिसिन के साथ टूल का क्या रिश्ता है वो तो नहीं पता ना, नहीं पता तो ये रिश्ता डाउट में रह गया। बस मुझे टूल का रिश्ता इस वाले सर्कल से पता है कि इस वाले सर्कल से अलग रखना है, बस यहाँ से। बाकी इस वाले पार्ट से क्या रिश्ता है वो बताया नहीं गया, तो डाउट में रखना। धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा, इतना सरल लगेगा, मजा आ जाएगा आपको। तो ये बोला नो टूल इज इंजेक्शन, कोई टूल इंजेक्शन नहीं है, ऑब्वियसली टूल इंजेक्शन से बिल्कुल अलग है, तो कोई टूल इंजेक्शन नहीं है, बात एकदम सही है। ये बोला नो मेडिसिन इज अ टूल, मतलब कोई मेडिसिन टूल नहीं है। मेडिसिन का और टूल का रिश्ता आपको पता था क्या? डेफिनेट नहीं पता ना, क्योंकि इस वाले एरिया का टूल से क्या रिश्ता होगा पता नहीं है। पता ही नहीं क्या 100% कह सकते हो कि बिल्कुल अलग करो, बताया ही नहीं गया, तो ये बात गलत हो गई। सिर्फ पहला सही है, ओनली फर्स्ट फॉलो, ऑप्शन नंबर सेकंड। जिन्होंने डी आंसर दिया सब बराबर को दोनों सही है। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि ये तो अलग बनाया हुआ है मेडिसिन से, तो दोनों का रिश्ता होगा, अलग इसलिए बना दिया था मैंने, क्योंकि मुझे इसका रिश्ता नहीं पता था। क्वेश्चन में बस मुझसे ये कहा था कि आप इस टूल को इस वाले इंजेक्शन के सर्कल से अलग लो, तो इंजेक्शन के सर्कल से अलग मैंने इधर रख दिया था यहाँ पर, लेकिन टूल का रिश्ता इधर वाले पार्ट से क्या होगा वो नहीं पता मेडिसिन से, तो मेडिसिन से रिश्ता नहीं पता तो कंफ्यूजन नहीं निकालेंगे। यहाँ से कंफ्यूजन नहीं निकलेगा, क्या बता रहे हो? इसलिए सिर्फ और सिर्फ पहला सही है और वह सेकंड ऑप्शन। कोई बात नहीं, सारी प्रैक्टिस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। जल्दी से बताइए इसका आंसर, बताइए इसका आंसर फटाक से स्पीड से आप लोग करिए भैया, स्पीड से आप लोग इसका आंसर करेंगे। चलो भाई कर दिया हमने, ओनली फर्स्ट देख लेते हैं चलो। क्या करेंगे? बोला सभी एंजाइम्स विटामिन है, ऑल एंजाइम्स आर विटामिन, सारे के सारे एंजाइम को किसके अंदर रख दो? विटामिन के अंदर रख दो। लो भैया हम तो सारे आदमी, हमने सारे एंजाइम किसके अंदर रख दिए? विटामिन के अंदर रख दिए। आगे सभी विटामिन कार्बोहाइड्रेट, तो सारे के सारे विटामिन को कार्बोहाइड्रेट के अंदर रख दिया। लो भाई सारे के सारे विटामिन किसके अंदर आ गए? कार्बोहाइड्रेट के। पूछो अपने कंफ्यूजन। ये बोला ऑल एंजाइम्स आर कार्बोहाइड्रेट, सारे के सारे एंजाइम कार्बोहाइड्रेट हैं, बिल्कुल सर, सारे के सारे एंजाइम देखो कार्बोहाइड्रेट वाले सर्कल के अंदर ही बैठे हैं, तो सही है। ये बोला नो एंजाइम्स कार्बोहाइड्रेट, ये कोई एंजाइम कार्बोहाइड्रेट नहीं है, क्या एंजाइम कार्बोहाइड्रेट से अलग बैठा है? नहीं सर, अलग नहीं बैठा, तो लोग कैसे बोल रहे हो? नो के लिए तो अलग बैठा था ना, तो सिर्फ पहला सही है, बोथ आर राइट। पलक बेटा तुमसे उम्मीद नहीं थी, बोथ आर राइट कैसे हो गया? अनर्थ पाप, आंसर आगे सिर्फ पहला सही है, केवल फर्स्ट। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ये लो भाई जल्दी से करा दो इसका आंसर, अभी चाहिए जस्ट अभी आपसे।
सभी शहर गांव में, ऑल सिटीज आर विलेज, सारी की सारी सिटी को आप क्या बना दीजिए, सारी की सारी सिटी को आप क्या बना दीजिए, विलेज बना दीजिए, ठीक है साहब। और ये बोला नो कंट्री इज अ सिटी, मतलब कंट्री को सिटी से अलग रखना है। अच्छा कंट्री को ना किससे अलग रखना है, आपके यहाँ पर सिटी से अलग रखना है, सिटी सिटी से अलग रखो, किसको कंट्री को, तो मैंने यहाँ रख दिया कंट्री को। लेकिन सिटी से अलग रखने को बोला था ना, कंट्री का रिश्ता विलेज से क्या होगा, ये तो नहीं पता। कंट्री का रिश्ता विलेज से क्या होगा, ये पता नहीं, मुझसे कहा गया कि सिटी से अलग रहना चाहिए, ठीक है सर। इन दोनों का रिश्ता डाउन है, अब आ जाओ कंक्लूजन पर। कोई भी देश गांव नहीं है, मतलब नो कंट्री इज अ विलेज, कोई कंट्री विलेज नहीं होगी सर। इन दोनों का रिश्ता पता नहीं है, और पता नहीं है तो कह नहीं सकता होगी कि नहीं। आ जाइए, ये बोला नो विलेज इज अ सिटी, कोई विलेज सिटी नहीं है भैया, देखो हमारा बोल रहे हैं कैसे बात कर रहे हैं, सिटी है दिखी है बिल्कुल, तो ये गलत है। बोथ आर रॉन्ग, बोथ आर रॉन्ग। पहला क्यों हो गया, क्योंकि पहला डाउटफुल एरिया से आया था। देखो मुझे इतना पता गया था सिटी से अलग रखो कंट्री को, तो मैंने सिटी से अलग रखा, लेकिन कंट्री का इस वाले विलेज के पार्ट से क्या रिश्ता होगा वो नहीं पता। जबकि इन दोनों का रिश्ता पता ही नहीं है, तो फिर कंक्लूजन भी नहीं निकाल सकते, पॉजिटिव नेगेटिव, बोथ आर रॉन्ग। और सही है, फिर कोई भी डिस्कस नहीं आता, बहुत बढ़िया, तुम सब होशियार हो। ये बात करेंगे, कुछ बिल्लियां पशु हैं, सभी पशु पौधे हैं। भाई होगा बड़ा यहाँ पर ये क्या सम कैट्स आर एनिमल, कुछ कैट को आपने एनिमल बना दिया, कुछ बिल्लियों को आपने एनिमल बना दिया। लीजिए भाई, कुछ कैट आपने क्या बना दिया एनिमल। देखो दोस्तों बच्चे करेक्ट थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, उन्होंने कल वाली क्लास नहीं देखी है। अगर आपने कल वाली क्लास नहीं देखी है दोस्तों, दिक्कत आएगी पक्का, आपको डायग्राम समझ नहीं आ रहा होगा कैसे बन रहा है भाई। सम वाले स्टेटमेंट का यही समझाया था डायग्राम, इसी को बोला बेसिक क्लास जरूर देखो, बेसिक क्लास मिस करके आप सीधे दूसरी तीसरी क्लास में बोलोगे और समझ नहीं आएगा। आगे क्या बोल रहा है, ऑल एनिमल्स आर प्लांट, सारे के सारे एनिमल को प्लांट बनाने को बोला, जितना बोला उतना करो, उससे बोला सारे एनिमल प्लांट बन जाए। मैंने ऐसा सर्कल खींचा प्लांट का जिसमें सारे एनिमल प्लांट के अंदर आ गए, तो भाई सारे एनिमल प्लांट के अंदर आ गए। लेकिन जो कहते हैं इधर बैठी है वो पूछेंगे अपना रिश्ता प्लांट से, तो बताया नहीं गया, इसका डाउट रहेगा। बस इसी बात जितना बताई उतना करो, उसके अलावा तो कैसे समझो डाउट था, और डाउट वाले एरिया से कोई कंक्लूजन नहीं आ सकता। ये बोला ऑल कैट्स आर प्लांट, क्या सारी कैट प्लांट के अंदर जा रही है, नहीं जा रही, गलत करो। सम प्लांट्स आर कैट, कुछ प्लांट कैट के अंदर जा रही है, तो यहाँ से कुछ प्लांट किसके अंदर चले गए, कैट वाले सर्कल में, तो ये बात सही है। सम प्लांट्स आर एनिमल, ऑब्वियसली देखो प्लांट वाले सर्कल का कुछ पार्ट इसने एनिमल ने कवर कर रखा है ना, तो कुछ प्लांट एनिमल है, ये बात भी सही है। और एनिमल्स आर कैट, सारे एनिमल कैट के अंदर जाने का नहीं, सब गलत है। सिर्फ दूसरा और तीसरा सही है, तो यहाँ ऑप्शन को सही करना है भाई, यहाँ पर दूसरा और तीसरा सही होगा, ओनली सेकंड एंड थर्ड सही है, ठीक है भाई। क्लियर ये बात, देखो जो बच्चे समझ नहीं आ रहा, ऑब्वियसली समझ आपके तब नहीं आ रहा होगा जब ये नहीं समझ पा रहे क्या कर रहे हैं, मास्टर यहाँ पे बोल के कैसा डायग्राम बना दिया, क्यों बना दिया ये, अगर ये डायग्राम समझ नहीं आ रहा है तो दिक्कत हो सकती है। गुरुजी डायग्राम बन जाता है पर आंसर ओहो दिक्कत यहाँ से गई, जब डायग्राम बन गया तो फिर क्या सोच नहीं पा रहे हो आप, मुझे बताओ। चलो अगले क्वेश्चन देखते हैं, कहां पे दिक्कत आ रही है, सारी दिक्कत दूर करेंगे। देखो चलो यहाँ पर आ जाओ, इसी बात करते हैं। ये बोला कुछ लड़कियां महिलाएं हैं, सम गर्ल्स आर वुमेन, देखो जितना आप बना दिया, कुछ गर्ल्स को वुमेन बनाना है, लो सर कुछ गर्ल्स मैंने वुमेन बना दी, यदि कुछ गर्ल्स और ये नहीं वुमेन, इनमें से कुछ गर्ल्स वुमेन बन गई, ये बात डेफिनेट बाकी डाउन है। अगर नो वुमेन इज अ डाउन, कोई वुमेन डाउन नहीं होनी चाहिए, मतलब डाउन वाला सर्कल इस वुमेन वाले सर्कल से बिल्कुल अलग रहना चाहिए, कहा गया। तो इस वुमेन वाले सर्कल से मैंने डाउन वाला सर्कल बिल्कुल अलग रख दिया, मुझे कितना कहा गया था, इस वुमेन वाले सर्कल से अलग रखो, लेकिन इधर गर्ल्स वाले सर्कल के साथ इस डाउन वाले सर्कल का रिश्ता होगा, बताया नहीं गया ना, ये डाउन है। अब आओ जल्दी से, अब फटाक से समझो कि यहाँ पर पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि सम गर्ल्स आर नॉट डाउन, कुछ गर्ल्स डाउन नहीं होंगी, ये बात सही है। अब आप बोलेंगे कैसे सही है, गर्ल्स का डाउन से रिश्ता ही नहीं पता भाई, गर्ल्स का ये वाला पॉइंट रखा है ना, इस वाले एरिया का क्या रिश्ता होगा डाउन से वो नहीं पता। अब देखो कुछ गर्ल्स किसके पास चली गई है, कुछ गर्ल्स चली गई है वुमेन वाले सर्कल में, और जो वुमेन वाले सर्कल में चला गया समझ जाओ वो तो डाउन से छोड़ा ही नहीं, मतलब कुछ गर्ल्स वुमेन बन चुकी हैं, तो ये कुछ गर्ल्स अब डाउन नहीं होंगी, यही बात तो है, कुछ गर्ल्स डाउन नहीं होंगी। ये कह रहा है सम वुमेन आर गर्ल्स, कुछ वुमेन यहाँ से गर्ल्स बनती हुई नजर आ रही है, तो ये भी सही है, बोथ आर राइट, दोनों निष्कर्ष सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अच्छा अब मुझे ये बताओ दिक्कत आ रही है, कोई बात नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, हमारे पास डेटा खत्म हो गया, आगे लगेगा मार्केट में, ये लो और लो, टेंशन ना लो भैया, आपका यहाँ खड़ा कोई बात नहीं है, जब तक आप नहीं समझ पाएंगे तब तक मैं समझाता रहूंगा, क्वेश्चन कराता रहूंगा, क्वेश्चन की कोई कमी नहीं है। अगर यही आज की क्लास में पीडीएफ में कितने क्वेश्चन लगे हैं आप देख पा रहे हो, यहाँ पर 170 लिखा है, 170 क्वेश्चन लगे हैं भाई साहब, छोड़ेंगे नहीं जब तक आप समझ ना जाओ, टेंशन ना लो। तो मैंने कुछ सेब आम है, सम एप्पल्स आर मैंगो, तो जितना डाउट ना करो, कुछ एप्पल को मैंगो बनाने को बोला, तो मैंने कुछ एप्पल लिए, कुछ एप्पल को मैंने मैंगो बना दिया यहाँ से, ये वाली बात निश्चित है कि कुछ एप्पल क्या बन रहे हैं, मैंगो बन रहे हैं, ठीक है। अगर नो मैंगो इज अ चीप, कोई मैंगो चीप नहीं होगा, मतलब चीप को इस मैंगो वाले सर्कल से दूर रखो, इस वाले सर्कल से दूर रखो, इस सर्कल से इसको चीप को लो भाई सर, चीप इस सर्कल से दूर रहेगा, ये कहा गया है, लेकिन चीप का यहाँ इन वाले एप्पल से क्या रिश्ता होगा वो नहीं बताया गया ना, मुझे पता है इस सर्कल से दूर रखो, इस सर्कल से दूर कर दिया, लेकिन यहाँ इस एरिया का इसका रिश्ता होगा वो नहीं पता, वो डाउट है। अब आओ जरा, सम एप्पल्स आर नॉट चीप, सिंपल क्वेश्चन आकर मैंने कहा था कि इतना कराइए प्रैक्टिस कि आप सब समझ जाओगे। देखो कुछ एप्पल चीप नहीं है, ऑब्वियसली सही है, क्यों सही है, क्योंकि कुछ एप्पल किस वाले सर्कल में चले गए, मैंगो वाले सर्कल में चले गए, और जो मैंगो वाले सर्कल में जाके सारे ले लिए, समझो वो अब चीप से बिल्कुल दूर हो गए, तो कुछ एप्पल चीप नहीं है, ये बात एकदम सही है। आगे आ जाओ, नो एप्पल इज अ चीप, ये कोई एप्पल चीप नहीं है, ये नहीं कह सकते, क्यों कह सकते, क्योंकि एप्पल के इस वाले पार्ट का चीप से क्या रिश्ता होगा वो पता ही नहीं है, जब इस पार्ट का रिश्ता ही नहीं पता तो कैसे कह दूं कि सारे एप्पल अलग ही रहेंगे, ये गलत हो गया। और ये फर्स्ट, देखो बहुत सारे भाई आंसर दे रहे हैं, ओनली फर्स्ट। अच्छा ईमानदारी से बताओ जो ओनली फर्स्ट आंसर दिए उनमें से कितने बच्चे हैं जो वेन डायग्राम से करके आंसर दिए हैं, और कितने बच्चे जो 150 आंसर दिए हैं, 150 और 150 लिखो, वेन डायग्राम लिखो जल्दी से स्पीड से, 150 वाले 150 किया, बस इस आंसर को समझ जाओगा सर, मजा आ गया सर, समझ आ गया कहां गलती कर रहे थे, वेरी गुड भाई। सर समझ नहीं आ रहा, अरे भैया वेन डायग्राम देखो इतना वेन वाले हैं, और सारे सही आंसर वेन डायग्राम ये चलो चलो क्या 150, चलो उसको मुबारक हो, वेन लाजवाब भाई, आपकी तालियां बनती हैं। और आज क्लास के एंड में आपसे फीडबैक पूछ जाऊंगा, सच में वेन सरल है कि नहीं, और खासकर वो बच्चे बोलना जो पहले 150 से पढ़े थे, अचानक से कल से उन्होंने वेन डायग्राम ध्यान दिया और वेन डायग्राम को सरल लगा नहीं लगा, देखो वेन डायग्राम कुछ नहीं रखना, मैंने एक बात बताई आपको, कोई बात नहीं रही, बिल्कुल नहीं रखना, क्यों भाई। आओ जी, चलो 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 दोस्त, एक क्वेश्चन और करते हैं, ये क्वेश्चन करो जरा, कोई पेड़ नहीं है, सभी अनार पेड़ हैं, ये दो स्टेटमेंट है और तीन कंक्लूजन है, जल्दी से बताओ सर, सब बता दो भाई, अभी इस क्लास में बताऊंगा बहुत हो जाएगा, उसके लिए कंप्लीट पूरी वीडियो पुराने वैसे उठा के मैं मर्ज करवा के डालूंगा 3-4 घंटे का, टेंशन ना लो। कल क्लास नहीं थी, आज की है कि नहीं, ले लो आज क्लास चाहो तो, लेकिन ये कमेंट करना समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, चाहो तो क्लास ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आओ कोई बात नहीं, नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है, अच्छी बात है। आ जाओ, इधर देखो, कोई पेड़ नहीं है, मतलब पेड़ को बेसिक बनाना है ना, मुझे पेड़ ये बना दिया मैंने, और बेर एक अलग बना दिया, पेड़ और बेर बिल्कुल अलग है, ये पेड़ का सर्कल, ये पेड़ का सर्कल, आगे सभी अनार पेड़ हैं, मतलब सारे के सारे अनार को कहां ले आओ, पेड़ के अंदर ले आओ, अनार आगे इसके अंदर पेड़ के अंदर। अच्छा मुझे ये बताओ, अब आप अनार का और बेर का रिश्ता बताएंगे कि डेफिनेट है, डाउट में आप बोलेंगे सर डेफिनेट है, क्यों, क्योंकि आपको पहले से ही पता है कि ये जो पेड़ है ना, पेड़ वाला सर्कल वो कंप्लीट अनार से बेर से अलग है, और जब ये पेड़ वाला ही सर्कल अलग है तो पेड़ के अंदर जो आएगा ना वो भी एकदम अलग होगा, इससे कोई डाउट वाली बात नहीं है इसमें। आ जाओ फिर, अब आओ कंक्लूजन पर, कंक्लूजन आपसे अलग है, कोई अनार बेर नहीं, बिल्कुल अनार एकदम अलग रहेगा बेर से, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि अनार जिस सर्कल के अंदर है वो सर्कल ही से अलग है, यस सर, कोई बेर नहीं होगा, बेर भी तो पेड़ से एकदम अलग है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कुछ पेड़ अनार है, देखो पेड़ वाले सर्कल का कुछ पार्ट अनार ने कवर किया है ना, तो कुछ पेड़ अनार है, सारे के सारे सही हैं, सभी कंक्लूजन फॉलो करते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर सी है दोस्त, क्लियर बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ये वाला करिए जरा, कुछ कॉलेज स्कूल है और कोई ग्राउंड कॉलेज नहीं है, करिए करिए भाई, सबको कमेंट करिए, बिल्कुल ध्यान दीजिए, सबके कमेंट मेरे पास आ रहे हैं, सबके बस ये स्पीड पूरी ज्यादा रहती है इसकी तो पढ़ नहीं पाते। आओ जी देखते हैं, ये बोला कुछ कॉलेज स्कूल है, जितने में आप सोचोगे बन जाता है, कुछ
कुछ कॉलेज क्या है, स्कूल है, बस इतना ही बनाना था कि कुछ कॉलेज स्कूल है। आगे बढ़ा है, कोई ग्राउंड कॉलेज नहीं है, मतलब ग्राउंड को कॉलेज से एकदम अलग रखना है। उसे इतना कहा गया है कि इस कॉलेज वाले सर्कल से, इस वाले पार्ट से बिल्कुल अलग होना चाहिए आपका ग्राउंड। लेकिन सर ग्राउंड का रिलेशन इस स्कूल वाले इस वाले पार्ट से क्या होगा, ये नहीं पता ना, ये डाउट में है। चलो फिर अब आइए, कोई भी कॉलेज मैदान नहीं है, मतलब कोई कॉलेज ग्राउंड नहीं है, तो कॉलेज और ग्राउंड तो एकदम अलग रहेंगे, कोई डाउट नहीं है, ये बात तो सही है। कोई स्कूल कॉलेज नहीं, किसी बात करा देना, स्कूल कॉलेज के अंदर जा रहे हैं कुछ, तो कोई स्कूल कॉलेज नहीं, उसके लिए दोनों स्कूल कॉलेज अलग होने चाहिए थे, तो ये तो गलत है। कुछ स्कूल कॉलेज यहाँ से कुछ स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, ये बात एकदम सही है। फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, फर्स्ट एंड थर्ड में भाई। क्या मेरी बात को समझ में, क्या बात एकदम क्लियर हुई? हाँ जी, आगे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो फिर अब जरा हम बात करते हैं, अब तक हमने बात की थी दो स्टेटमेंटों की, अब यहाँ से स्टार्ट है हमारी कहानी तीन स्टेटमेंट वाली कि भाई तीन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे तो कैसे करेंगे। कोई बात नहीं सर, डायग्राम बनाना है, हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है, जैसे दो के डायग्राम बना रहे थे ऐसे तीन के डायग्राम बना लेंगे, और क्या है। चलो भाई साहब आइए तो फिर लो जी, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तीन स्टेटमेंट है और दो कंक्लूजन है। पहला क्वेश्चन बता दूं, ऐसे करने की कोई बात नहीं है, जैसे दो का डायग्राम था ऐसे ही तीन का है। आओ देखो, ये बोला कुछ लड़के सुंदर है, तो आपको क्या करना है, कुछ बॉय को हैंडसम बनाना है, जितना कहा उतना करो, एक्स्ट्रा मत सोचो। ये बॉय के सर्कल में से कुछ बॉय ने हैंडसम बना दिया। आगे बोला कोई भी सुंदर व्यक्ति कार्य नहीं है, मतलब कोई भी हैंडसम एम्प्लॉय नहीं होगा, तो हैंडसम वाले सर्कल से एम्प्लॉय को बिल्कुल अलग रखना है। हैंडसम वाले सर्कल से अलग रखना है एम्प्लॉय को, किससे, इस वाले पार्ट से, इस पार्ट से अलग रखने को बोला है एम्प्लॉय को। लेकिन एम्प्लॉय का इस बॉय के इस वाले पार्ट से क्या रिश्ता होगा, ये नहीं पता ना, तो डाउट है। आगे बोला कोई भी ग्रेजुएट लड़का नहीं है, मतलब सर लड़के वाले सर्कल से ग्रेजुएट को अलग रखने को बोला है, तो ग्रेजुएट को किससे अलग रखो, लड़के वाले पार्ट से। कोई लड़का ग्रेजुएट नहीं होगा, मतलब कोई भी ग्रेजुएट लड़का नहीं होगा, तो इस बॉय वाले सर्कल से अलग रहेगा कौन, ग्रेजुएट। तुमसे बस इतना है कि बॉय वाले से अलग रखो इसको। अब ग्रेजुएट का एम्प्लॉय से इस वाले सर्कल से क्या रिश्ता होगा, या ग्रेजुएट का इधर यहाँ से क्या रिश्ता होगा, वो डाउट में है। यस सर, भाई इतना सिंपल है ना कि जितना कहा गया है बस वही बात निश्चित होती है, उसके अलावा सब डाउट में होता है। आ जाओ, तो कुछ सुंदर व्यक्ति ग्रेजुएट नहीं है, कुछ हैंडसम ग्रेजुएट नहीं है, ऑब्वियसली बिल्कुल सही बात है। क्यों सर, क्योंकि देखो कुछ हैंडसम किसके पास चले गए, बॉय के पास, कुछ हैंडसम चले गए बॉय के पास, और जो बॉय के सर्कल में चला गया वो ग्रेजुएट नहीं होगा, तो कुछ हैंडसम ग्रेजुएट नहीं होंगे, ये वाली बात सही है। आगे बढ़े, कोई भी एम्प्लॉयड लड़का नहीं है भाई, एम्प्लॉयड बॉय से एकदम अलग होगा क्या, नहीं सर डाउट में है, मैंने डीसी रखा है, कहीं आप गलती से ये ना बोल दो सर दोनों डायग्राम अलग है, तो दोनों का रिश्ता है, ये दोनों अलग तो है लेकिन डाउट में है, ये वाला एरिया। तो जब किसी चीज को लेकर डाउट है तो वहां से आप क्लियर कैसे बोल सकते हैं कोई भी एम्प्लॉयड लड़का नहीं होगा, डाउट है, ओनली फर्स्ट क्या सही है, ऑप्शन नंबर बी में है, ओनली फर्स्ट, ओनली फर्स्ट, ओनली फर्स्ट। क्या मेरी बात को समझ पाए, वो चीज क्या यार, तुम जरा समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो भाई। सर से ऐसा ही बना मुझे, उससे फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आप लोगों को लगता है कि ग्रेजुएट है मैंने अलग दिया, तो इसका भी रिश्ता होगा, इसका भी, अबे भाग लो, इधर देखो बस इसने ये बोला था इस वाले से अलग रखो, तो निश्चित बात मुझे बस इतनी पता थी कि लड़के से अलग रहेगा, इनसे अलग मजबूरी रखा है, इसका इनसे क्या रिश्ता है, इनका रिश्ता ना पता होने की वजह से अलग है, इससे भी अलग इसलिए है कि रिश्ता नहीं पता। अब समझे, तो जहां रिश्ता नहीं पता होता वो बात डाउटफुल बात, डाउटफुल वहां से कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये है कुछ हिंट्स करो वैसा है, मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, मैं ध्यान से सुनो, फ्लो हो जाएगा आपका, कोई बात नहीं, फिर कर लेंगे, क्वेश्चन बहुत है हमारे पास, 170 क्वेश्चन है, काम से कर सकते हो। पहले क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, कुछ हिंट्स करो वैसा है, मुझे ये कहा गया कि कुछ हिंट्स करो बना दो, बहुत ध्यान से समझना है, डायग्राम बहुत सरल है, जितना डायग्राम बता दो, कुछ हिंट्स करो वैसा बना दो। लो सर हिंट्स में से कुछ मैंने वैसा बना दिया, आगे मुझसे बोला गया कुछ पहले हिंट्स बनाओ, मतलब कुछ पहले लो उसको हिंट्स बनाओ, तो मैंने पहले लिया, पहले में से कुछ हिंट्स बना दिया, ठीक है भाई। अच्छा लेकिन पहले का रिश्ता वर्षा से क्या होगा ये पता नहीं चल पाया ना, तो इन दोनों का रिश्ता पहले का वर्षा का रिश्ता कैसा रहेगा, डाउट में रहेगा। आगे सभी हिंट्स को तूफान बनाओ, सभी हिंट्स को तूफान बनाने को बोला है, तो मैंने सभी हिंट्स किसके अंदर ले लिए, तूफान के अंदर ऐसे ले लिया, जितना कहानी उतना किया, सारे हिंट्स मैंने तूफान के अंदर ले लिए। अच्छा तूफान का रिश्ता इधर इनसे और इनसे क्या रहेगा, डाउट में, जिसका मैंने बताया मैंने उसको किया है, ठीक है सर, मेरी बात पढ़िए, मुझे सब समझ में आ रहा है, ठीक है क्वेश्चन ठीक भी जा रहे हैं। बस ये जो लिसा नाम है आपका, निकल गया ना, आपने जो फीडबैक दिया जनरल फीडबैक है, अगर आप मन से कोई चीज समझने की कोशिश करोगे तो कुछ है नहीं, क्या बचा इसमें, अब कंक्लूजन ये कुछ तूफान पहले है, देखना बिल्कुल सर, तो तूफान वाले सर्कल का कुछ पार्ट पहले के अंदर आगे नहीं आगे, पहले वाले सर्कल में इस वाले सर्कल में आगे नहीं आगे, बिल्कुल आगे सर, तो ये सही हो गया। अगर कोई भी वर्षा तूफान नहीं है, वर्षा का तूफान से कोई रिश्ता नहीं था, वर्षा एकदम अलग नजर आ रही है, तूफान से बिल्कुल अलग है क्या, नहीं सर, तो ये बात हो गया, ओनली फर्स्ट से पहला सही है। सर मेरा कमेंट नहीं पढ़े हैं, सीमा जी पढ़िए आपका कमेंट, तो मेरा जी क्या है आपका स्वागत है जी, लेकिन आप क्या करेंगे कि आप पुरानी क्लास जरूर देख लेना, ये बात समझ में आ कोई बात नहीं, दिक्कत ना हो, बिल्कुल देखो खाली नहीं होने देना क्वेश्चन पर, आराम से क्वेश्चन मैं समझाऊंगा, आप समझ जाएंगे, मेरा बात है, एक क्वेश्चन तरीके से 3 4 5 समझ में आ जाएगा, लेकिन रखना कुछ नहीं है, ठीक है। ये बात कुछ जे ए है, तो जे में से कुछ जे को पकड़ो और क्या बना दो, ए बना दो, कुछ जे में क्या बना दिया, ये बना दिया यहाँ पर, आगे क्या बोला कुछ ए को बी बनाओ, जितना बोले उतना करो, इसलिए बोला ए को बी बनाओ, तो मैंने बस कुछ ए को ही लिया और बी बना दिया। अब ये जे पूछ रहा है हमारा बी से रिश्ता है क्या, तो मैंने बताया नहीं, अभी तेरा बी से क्या है, जे का बी से क्या रिश्ता है नहीं पता, डाउट में छोड़ो। अगर सभी बी सी है, मुझसे बोला सारे बी को सी बना लो, वो मैंने सारे बी को सी बना दिया, जितना कहा था उतना कर दिया। अब ये बच्चे नहीं पूछेंगे हमारा सी से क्या रिश्ता है, जे पूछेगा मेरा सी से क्या रिश्ता है, या ये पूछेंगे हमारा सी से क्या रिश्ता है, तो बोलना बताया नहीं हमारा, इसमें से बी का सी के अंदर लिया, बाकी का बताया नहीं, डाउट में। अब ये कुछ सी ए है, यस सर, अब कुछ सी ए के अंदर जाकर पूछ सकते हो, सी का कुछ पार्ट यहां से ए के अंदर चला गया, तो सही है। कुछ बी जे है, क्या बी जे के अंदर जाकर दिख रहे हैं, नहीं सही, इसका डाउट में है, और फर्स्ट केवल पहला सही है, ऑप्शन डी। सर मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए, क्या प्रॉब्लम है आपका जी, बताइए। आज नेक्स्ट क्वेश्चन जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्वेश्चन को लगाओ जितना कर सकते हो, जल्दी से बताओ इसका आंसर आप लोग स्पीड से, जल्दी से इसका आंसर आप लोग दीजिए, स्पीड से बताओ इसका आंसर। चलिए सर मेरा प्लीज ये बताइए सर, मुझे सर अच्छे समझ आ रहा है बहुत बढ़िया भाई, सर मेरा नहीं आ रहा क्वेश्चन, इजी लग रहा है, हां इजी भाई, बस इतना समझ आ रहा है। अबे यार ये दिमाग करने की बच्चे छोटे छोटे समझो, ये ऐसे क्वेश्चन है, कोई विद्यार्थी समझ मेरे सुनो कि इससे सर करा नहीं सकता कोई भी क्वेश्चन 150 सुनने अच्छा लगता है, बेस्ट अच्छा है, चलो ठीक है, आगे लगता है, सोचते हो कि इन दोनों की दोस्ती होगी कि नहीं होगी, इन दोनों की दोस्ती होगी कि नहीं होगी, फिर इन दोनों की दोस्ती होगी कि नहीं होगी, पॉजिटिव नेगेटिव कैसी दोस्ती होगी, नेगेटिव पॉजिटिव कैसी होगी, पॉजिटिव नेगेटिव कैसी होगी, नेगेटिव नेगेटिव कैसी होगी, जितने लोग सब फटाफट समझते हो ना उतनी देर में 4 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। बस आप ये समझो। अच्छा क्या लगता है मेरे को 150 आता नहीं है, तो मैं आपको बोल रहा हूं मैं पुराने बैच से 150 वाला वीडियो मर्ज करके डाल दूंगा, मर्ज करके लगभग 5 घंटे का वीडियो, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं क्यों इतना फोर्स कर रहा हूं, कैसे समझो जब टीचर जिसने बहुत सारी बुक लगाई, जिसने बहुत सारी चीजें बताई, जिसने बहुत सारी चीजें डाउट सॉल्व करके दिखाई, वो कह रहा है कि ऐसे करो, इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये चीज आसान होगी, ठीक है। अब ये सभी फोन टैबलेट है, सारे के सारे फोन पर उठाओ आप, ठीक है सर, इसके अंदर रख दो, टैबलेट के अंदर रखो, ये जल्दी टैबलेट के अंदर कोई भी टैबलेट कैलकुलेटर नहीं है, तो टैबलेट वाले सर्कल से बिल्कुल अलग रखो, इसको कैलकुलेटर रखो, ठीक है सर। आगे बढ़ो, सभी ड्राइव कैलकुलेटर, सभी ड्राइव को लगाओ और इसके अंदर रख दो, कैलकुलेटर के अंदर रखो, जितना कहा मैंने उतना कर दिया। अब कंक्लूजन पर ये बड़ा कुछ ड्राइव फोन है। अच्छा ये बताओ जब ये टैबलेट और कैलकुलेटर ही एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, जब मुझे पता है कि टैबलेट कैलकुलेटर से नहीं हो सकती, तो क्या इन दोनों के अंदर रखे हुए चीजें एक दूसरे से छुड़ाएंगे नहीं ना, दोनों अलग नहीं ना, तो फिर कैसे सकता है कुछ ड्राइव फोन बन जाएंगे। आगे बढ़ो, कुछ कैलकुलेटर फोन है, क्या ये कैलकुलेटर अंदर जाकर फोन से छुड़ाएंगे, कैसे बात करो सर, कैलकुलेटर इस मेरे टैबलेट से चाहिए, इसके अंदर वाले फोन से कैसे छुड़ाएंगे, कोई भी टैबलेट ड्राइव नहीं, हां ये बात सही है, टैबलेट बिल्कुल अलग है ड्राइव से, क्योंकि टैबलेट एकदम अलग है कैलकुलेटर से, तो कैलकुलेटर से उसके अंदर ड्राइव से लगेगा, तो केवल तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है भाई। सर फिगर पूरा सही बनाइए, ये बड़ी तगड़ी वाली है, कि वो फिगर तो सही बनाइए, अंदर वाली सोच बात आपको क्या सोचने की दिक्कत आ रही है, आप यहां से खा रहे हो इस बात को, और फिर देखो तो रिश्ता के बारे में कोई अब मेरा फोकस करो कि ये जो टीचर आपके सामने खड़ा है वो क्वेश्चन को कैसे डील कर रहा है बनाने के बाद में, ठीक है, सीधा कुछ
थैंक यू भाई सत्या। और बता दो सभी खिलौने प्लास्टिक के, ध्यान से देखो सभी खिलौनों को करो, ठीक है सभी खिलौने कर लिए और किसके अंदर रख दिए, प्लास्टिक के अंदर रख दिए। भाई देखो आप डायग्राम मान लो कितनी करें, ठीक है। आगे सभी प्लास्टिक डिस्पोजेबल है, सारी प्लास्टिक को डिस्पोजेबल के अंदर रखो, ठीक है सर, ये हमने डिस्पोजेबल के अंदर रख दिया। आगे कुछ खिलौने फाइबर जितना करो उतना करो, बस ये वाला इनमें से कुछ खिलौने फाइबर है, खिलौने का कुछ पार्ट फाइबर बनाओ, तो इसमें से इतनी सी बात देखिए कि कुछ खिलौने यहाँ से क्या बन जा रहे हैं, फाइबर बन जा रहे हैं। अब आ जाओ कंक्लूजन बताते हैं, ये वाला कुछ फाइबर प्लास्टिक है, ये फाइबर वाला सर्कल है, प्लास्टिक के अंदर पहुंच प्लस, यस सर, जब फाइबर वाला सर्कल यहाँ खिलौने के अंदर चला गया थोड़ा सा, तो ऑब्वियसली प्लास्टिक वाला सर्कल के अंदर थोड़ा सा चला गया, ये वाला सही है। कुछ डिस्पोजेबल फाइबर ऑब्वियसली देखो, जब फाइबर के कुछ पार्ट ने यहाँ जाकर कवर कर लिया खिलौने को, ऑब्वियसली डिस्पोजेबल का भी कुछ पार्ट से कवर कर लिया, तो कुछ डिस्पोजेबल फाइबर ये वाला भी सही है। आगे वाला कोई भी फाइबर डिस्पोजेबल नहीं है, क्या फाइबर डिस्पोजेबल से एकदम हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि फाइबर का कुछ पार्ट खिलौने तक पहुंच चुका है, और जो चीज यहाँ तक पहुंच चुकी है उसमें डिस्पोजेबल सर्कल कैसे पूरा ये बताऊंगा। पहला दूसरा सही है, मैक्सिमम ने सही आंसर दिया है, यस सर, इस बार आंसर भी ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभी कौन है जो अगली तरीके से कर रहे हैं आंसर, और ये नहीं बी सही है, या देखो इससे बेहतर इसलिए आपके सामने है कोई चीज, और जो आपके सामने है दिख रही है विजिबल है, हम वही पहचान पा रहे हैं। इसमें कहा कुछ डिस्पोजेबल फाइबर से कवर करेगा, तो डिस्पोजेबल का ये वाला सर्कल पूरा वाला, क्या इस बड़ा वाला सर्कल में थोड़ा सा एरिया फाइबर निकल यहाँ पर, तो थोड़ा सा एरिया कर बिल्कुल कुछ डिस्पोजेबल फाइबर है, जो चीज आपके सामने दिख रही है अगर उसको गलत कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमने गलत रखी भाई। सर आंसर सही है, बहुत मजा आ रहा है, मजा आ गया सर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर इसको देखिए। अच्छा जहां चीनी है, चीनी का मतलब यहाँ पर सर्कल लिया, इसको भी सर्कल लेकर चीनी कर दो, सुपर ये बोल रहे हैं चीनी है भैया, सर्कल तो चीनी है, ठीक है भाई। चलो जल्दी से फटाक से आप करेंगे डायग्राम जब हमारा सर्कल सिखा के चलेंगे क्या भाई, तो क्या आपको दोस्त पहला चीज पढ़ा है जरूर अपने समझ आ जाए, तो हम इसमें तो हम सारी चीजें करेंगे, तो यहाँ टीचर की मिलती है कि उसको हर एक चीज को प्रॉपर समझा दो। मैं ज्यादा इसलिए बोल रहा हूं, तो और एक्सप्लेन करता हूं, ज्यादा लेकिन कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए बहुत बड़ी चीज बताना, इसलिए डेफिनेट एरिया डाउटफुल एरिया, क्या बात निश्चित है, निश्चित बोला तो यहाँ कह दिया गया, और जब आप यहाँ निकल गई वो डाउटफुल है। सर आवाज में प्रॉब्लम है, माइक को थोड़ा कर लीजिए, बिल्कुल भाई आओ। सर हम गर्ल हैं बॉय नहीं, तो सत्या कोई बात नहीं मेरे भाई, भाई बहन सभी कोई मेरे लिए मैंने भाई बोल दिया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये बोलते 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 लहजा आ जाता है, जिसमें मुझसे निकलता ही भाई है हमारी बहन भी भाई है, टेंशन ना लो आप। इधर आ जाओ, सभी चीनी गुड़ है, तो आपको क्या करना है, सारी चीनी को क्या बनाना, गुड़ बनाना, जितना कहे उतना करो चुपचाप से, सभी चीनी नहीं आ रही और क्या बनानी, गुड़ बनानी, लो भैया आगे भाई। आगे कोई भी गुड़ नहीं, मतलब गुड़ से एकदम अलग रखना है मीठे को, लीजिए सभी मीठा एकदम अलग हो गया गुड़ से। आगे बस सभी मीठे जितना कहे उतना करो, दिमाग एक्स्ट्रा करो, इससे बड़ा सभी मीठे को बना दो, आप बस सभी मीठे को बना दो, फल बना दो। अब बाकी ये लोग पूछेंगे आपसे नया एलिमेंट आया है तो इनकी भी जिज्ञासा होगी कि हम भी जाने हमारा कैसा है, तो ये पूछेंगे गुड़ पूछेगा मेरा कैसा है, चीनी पूछेगी मेरा कैसा है, तो आपको बताया नहीं तुम्हारा डाउट है। आगे बढ़ो, ये वाला कोई भी चीनी मीठा नहीं है भाई, चीनी मीठे से बिल्कुल अलग रहेगी, क्यों, क्योंकि गुड़ से एकदम अलग था मीठा, जब गुड़ से अलग है मीठा तो चीनी से भी एकदम अलग रहेगा, इस बात पे कोई डाउट नहीं है, कोई भी चीनी मीठा नहीं है, बस सही है। कुछ गुड़ मीठे हैं, गुड़ और मीठे हो सकते, गुड़ से एकदम अलग था मीठा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये एकदम गलत हो गया, कुछ गुड़ चीनी है भैया, सही है, गुड़ का कुछ पार्ट किसने किया है, चीनी ने किया, तो ये एकदम सही। पहला और तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर डी में है भैया, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड हमारी चोरी से कम है क्या, बिल्कुल एकदम सही करेगा। आ जाओ ऑप्शन डी होगा 100%, कांची चौधरी का आंसर इतना कॉन्फिडेंस है कि 100% लग जाए, 100% होगा, ठीक है। सही है, सीजीएल में है, चैप्टर हर एग्जाम, ये चैप्टर की जान है, कोई भी एग्जाम हुआ बैंक से लेकर और छोटे छोटे एग्जाम, डी एग्जाम तक ये चैप्टर आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ भी तीन स्टेटमेंट है, पहला है सभी ईंटें सीमेंट है, दूसरा है सभी सीमेंट जानवर है, तीसरा है कुछ सीमेंट जिलेसन है। सर मेरा आप तक आ रहा है, इसी का बिल्कुल आ रहा है, ये पहला समझिए नहीं आ रहा है कौन लड़का है कौन लड़की है, सभी लड़कों ने लड़कियों के नाम रखे हुए हैं साथ खिलाड़ी हमारी। सर मुझे ये चैप्टर समझ नहीं आता था पर अब आ गया, थैंक यू सो मच, थैंक यू भाई, थैंक यू। 50 रुपए वाले को तारीफ करने के दोस्त चलो आओ जल्दी से इधर। सक्षम अग्रवाल कह रहे हैं सर आप, थैंक यू सक्षम जी। दिव्या कह रहे हैं सर प्लीज 100 कराइए, दिव्या जी कभी टीचर की सुनिया करो, मैंने पहली क्लास से कहा कि आप प्लीज 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 ऐसे समझने की कोशिश करो। अब आप नहीं समझना चाहते हैं तो मैं इसलिए 150 क्लास में करा सब हौच पौच हो जाएगा, 150 वाला 150 नहीं समझ पाएगा, ये वेन डायग्राम नहीं समझ पाएगा। रीजन क्या है कि जब हम एक साथ दो नावों में सवार हो जाएंगे ना तो भैया कभी भी गंतव्य स्थान तक पहुंच नहीं सकते, कभी भी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए मैंने आपको बोला कि लाइव पढ़ा रहा हूं मैं वेन डायग्राम से, रिकॉर्ड फॉर्म में आपको 150 दूंगा। आ जाओ जल्दी से, सभी ईंटें सीमेंट है, आपको कितना बोला है, अच्छा इसमें दिक्कत क्या है, ये बोल रहे हो किसी बात को बनाएंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे आप चाहे ये मेरा एक्सपेरिमेंट कोई बुरी होती, आप किसी से भी पढ़ें, अगर आपको कोई चीज बेहतर लग रही है ना दोस्त तो आपको तुरंत सीख लेनी चाहिए, अपना ईगो साइड रखकर। अच्छा इस बात जितने मैं वेल याद करूंगा उतने डायग्राम बन जाता है, और डायग्राम से तुरंत आंसर आ जाते हैं। इससे क्या होगा, सभी ईंटें सीमेंट है, किसी बात की ईंट को सीमेंट करना था, अब ये वैसे कितना मार्क लगा कोई बात नहीं लगा। आगे बोला सभी सीमेंट जानवर है, सभी सीमेंट को जानवर के अंदर लेके आनी, कितना मार्क लगा इसमें कोई बात नहीं लगा। अब आगे बोला कुछ सीमेंट जिलेसन, जितना उतना करो, बस उससे ये कहा गया है कुछ सीमेंट को जिलेसन बनाओ, तो यहां से कुछ सीमेंट को ही मैं क्या बनाऊंगा, जिलेसन बनाऊंगा। लो भैया कुछ सीमेंट मैंने यहां से जिलेसन बना दी, अच्छा ये ईंटें पूछेगी भाई हमारा इसका क्या जिलेसन है, तो इनका इसका डाउट में बताया गया। अब आ जाओ यहां पर सभी ईंटें जानवर है, ऑब्वियसली जानवर के अंदर दिखेंगी ईंटें, क्या दिक्कत है इसमें भाई, सही हो गया। आगे बोला कुछ ईंटें जिलेसन है, क्या ईंटों पर इसका जिलेसन से बताया गया नहीं सर, तो गलत हो गया। अच्छा कुछ जिलेसन जानवर है, ऑब्वियसली जिलेसन का कुछ पार्ट अगर यहां तक पहुंच गया है तो इसका मतलब वो जानवर वाले सर्कल में आ गया है, तो कुछ जिलेसन जानवर है, ये वाली बात सही है। फर्स्ट एंड थर्ड सही है, तो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए वेरी गुड, ऑप्शन ए फर्स्ट एंड थर्ड उसका बेस्ट तरीका है। तो मैं बार-बार ये बात प्रूव नहीं करूंगा, बार-बार बोलूंगा कि बेस्ट तरीका है, ठीक है, क्योंकि अब मेरे को लग रहा है कि मैं जबरदस्ती थोप रहा हूं पे किसको मानो बेस्ट है ये, तो भाई अब मैंने कहूंगा कि बेस्ट है। अब क्या करेंगे, हम 10-5 दिन में सीधे 150 का रिकॉर्ड वीडियो डाल देंगे। अब जिसको 150 से पढ़ना है वो आराम से वो वीडियो को देख ले, जिसको मैंने समझ आ गया, जिसको अच्छा लगा वो यहां लाइव सीमेंट में सीख जाए, ठीक है भाई। आ जाओ, तो रीजन क्या है कि अगर मैं इसको बार-बार बोलूंगा कि बेस्ट तो आपको लगेगा जबरदस्ती से मैं थोप रहा है। अगर आपको खुद को फील हो रहा है अच्छा तो आप कंटिन्यू करो, नहीं तो क्लास को यही रोको और वेट करो, इसका 150 वाला वीडियो अपलोड होगा, 150 वाला वीडियो अपलोड करूंगा इसका, आप उससे पढ़ लेना, ठीक है। आ जाओ भाई, समय पढ़ लीजिए, भेजिए। चलो ऐसा करते हैं भाई, हमारा टाइम हो गया, आपको मेरी क्लास में ध्यान नहीं दिया, आपके फ्लो में भेजा टाइम ध्यान नहीं दिया, तो ये बस आपको होमवर्क करेगा, कल यहां से आगे चीजें कंटिन्यू करेंगे, 30 स्टेटमेंट वाली कंटिन्यू करेंगे, 4 स्टेटमेंट वाली करेंगे। आज भी आते हैं इतना ही, आपको डेट बताइए, मुलाकात आपसे होगी कल, नमस्कार मेरे भाई, ठीक है। अच्छा आपने कमेंट्स मुझे डाउट्स सेंड कर सकते हैं, मैं आपको बताइए इंस्टाग्राम अकाउंट पर भारत भूषण 204 पर 204 सर्च करना, भारत भूषण 204 वहां पे डाउट वहां से जुड़ सकते हैं, ठीक है भाई। चलो नमस्कार, आपको डेट बताइए, मुलाकात आपसे कल होगी। दोस्तों नमस्कार मेरे भाई, क्या हाल है सब बढ़िया, कुशल मंगल, ऑडियो वीडियो ऑल ओके। जल्दी से बैक कमेंट बताइए आप मुझे सही से देखो सुन पा रहे हैं भाई, मेरा वीडियो सब कुछ क्लियर है, जल्दी से बैक कमेंट करिए। गुड इवनिंग भाई सबको, गुड इवनिंग, नमस्कार, गुड इवनिंग, यस सर मैथ्स की क्लास 15 मिनट पहले छोड़नी पड़ती है, अभी देखना। हाँ जी भाई, अब दिवाली के बाद ऐसी रीडिंग से दिवाली के बाद दिवाली के बाद स्टार्ट करेंगे, कुछ धमाकेदार चीजें हैं, टेंशन ना लो, दिवाली के बाद हम जल्दी से स्टार्ट करेंगे यूट्यूब पर भी। आ जाओ, अभी आप यहाँ समझो, मैं जा रहा हूँ लाइब्रेरी जा रही हूँ, चलो।
मैं क्लास खत्म हो गया खत्म करते लाइव शो करता है उसको चलो कम करता है 3 स्टेटमेंट वाला चल भाई जल्दी से बताओ 3 स्टेटमेंट वाला चल 3 स्टेटमेंट वाला चल देना यस और नो चलो जब 3 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दिखाओ जल्दी से आओ वेन डायग्राम बनाना आ गया मुझे वेरी गुड बहुत बढ़िया स्टार्ट करेंगे जल्दी करेंगे चलो आओ स्पीड से इसको देखो फटाक से क्या बोला आपसे कुछ संपादक पत्रकार है तो कुछ संपादक को क्या बोला पत्रकार मान लो भाई संपादक में से कुछ संपादक को आपको क्या बना दिया पत्रकार बना दिया आगे क्या बोला है कुछ संपादक एक मिनट देखो हिंदी में पढ़ा यहाँ पर ठीक है सम एडिटर आर जर्नलिस्ट ठीक है ऑल जर्नलिस्ट आर राइटर सभी पत्रकार को आपको क्या बनाना है भाई आपको क्या बनाना है राइटर बनाना है लो भाई सभी अपने पत्रकार को लेखक बना दिया लेखक अगर बोला कोई लेखक रिपोर्टर नहीं है लेखक से बिल्कुल अलग रखना है रिपोर्टर को रिपोर्टर को किससे रखना है लेखक से लेकिन रिपोर्टर का इधर संपादक के इस वाले पार्ट से क्या रिश्ता होगा पता नहीं डाउट में बस मुझे इतना ही बोला था इस लेखक वाले सर्कल से रिपोर्टर को रख दो तो इससे रख दिया लेकिन रिपोर्टर का रिश्ता इधर वाले संपादक से क्या होगा नहीं पता ना तो डाउट में अब यहाँ पर कंफ्यूजन कर रहा है कुछ लेखक संपादक हैं भाई लेखक का और आपका संपादक का रिश्ता देखो कुछ लेखक संपादक के अंदर जा रहे हैं यहाँ से बिल्कुल सही बात तो सही है कोई रिपोर्टर पत्रकार नहीं है ये बात सही है जब रिपोर्टर लेखक ही नहीं होगा लेखक से बाहर रिपोर्टर लेखक के अंदर वाले पत्रकार से बिल्कुल अलग होगा ये भी सही है दोनों इसका सॉल्यूशन करते हैं बोथ आर फॉलो ऑप्शन नंबर सी आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया भाई किसी को दिक्कत है यहाँ तक नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला करो ये वाला करो फटाक से स्पीड से स्पीड और करने की इसका आंसर जल्दी से बताइए एक बार करिए करिए जल्दी से चलिए देखते हैं सर लाइव से पीछे क्या मुझे लाइव से पीछे नहीं कुछ टिकट भैया है सब टिकट आर क्लॉक तो आपको करना है कुछ टिकट को क्लॉक बना देना है लीजिए सर कुछ टिकट को आपने बना दिया क्लॉक बना दिया आगे क्या है ऑल बटन्स आर टिकट्स सारे के सारे बटन को टिकट बनाना है सारे के सारे बटन को टिकट के अंदर लाना है मुझे पता है बटन को टिकट के अंदर लाना है ना तो मैं ऐसे बटन ले आया सारे के सारे इसके अंदर टिकट के अंदर लेकिन बटन का रिश्ता इधर मेरे क्लॉक से क्या होगा मुझे नहीं पता ना बटन क्लॉक का रिश्ता इधर रहेगा आगे बताया आपसे कोई भी स्टैम्प क्लॉक नहीं है मतलब स्टैम्प को क्लॉक से अलग रखना है तो क्लॉक से अलग रख दिया मैंने स्टैम्प को लेकिन जब क्लॉक से अलग रखा स्टैम्प को तो स्टैम्प का रिश्ता इधर मेरे बटन से क्या होगा क्या पता है नहीं ना डाउट रहेगा ना चलो तो अब कंक्लूजन पर कोई टिकट स्टैम्प नहीं है भाई टिकट का और स्टैम्प का रिश्ता इधर वाला टिकट का और स्टैम्प का रिश्ता नहीं पता नहीं पता डाउट होगा डाउट से कंक्लूजन नहीं कर जाते कोई टिकट स्टैम्प नहीं है मैं फिर कह रहा हूं हिंदी वाले कुछ है ये नो टिकट और स्टैम्प टिकट स्टैम्प ये सम बटन आर क्लॉक बटन का और क्लॉक का रिश्ता नहीं करते कुछ बटन घड़ी है तो बटन का और क्लॉक का रिश्ता नहीं पता तो फिर ये गलत बहुत आगे दोनों गलत है मेरे भाई दोनों गलत है मैं तो ना पहला ना ही दूसरा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर ये वाला क्वेश्चन क्लियर करने की कोशिश करेंगे तीन स्टेटमेंट दिए हैं और दो कंक्लूजन है बताओ हां हिंदी में उसमें आया था जल्दी से क्वेश्चन बोलो करिए भाई देखो क्या बोल रहा है सभी चट्टानें पहाड़ हैं सारी की सारी चट्टानों को पकड़ो और इसके अंदर ले चलो पहाड़ के अंदर बस बना दिया कितना इसमें अरे सभी पत्थर कंकड़ हैं पत्थर नहीं आया कंकड़ नहीं आया बाद बनाएंगे कुछ कंकड़ पहाड़ हैं कंकड़ में से कुछ कंकड़ क्या बनाओ पहाड़ बनाओ लीजिए सर कुछ कंकड़ मैंने यहाँ से पहाड़ बना दिए लेकिन कंकड़ का और चट्टान का रिश्ता नहीं बनाना तो डाउट रहेगा अब इसको देखो सभी पत्थर कंकड़ थे सभी पत्थरों को कंकड़ के अंदर लाओ जितना बस सभी पत्थर कहाँ लेके आ गए कंकड़ के अंदर ठीक है ये क्या पहाड़ लेकिन पत्थर का रिश्ता पहाड़ से क्या होगा नहीं डाउट में चलो बताओ ये बोला कुछ चट्टानें पत्थर में चट्टानों का पत्थर का रिश्ता क्या होगा नहीं पता डाउट में डाउट में तो नहीं कह सकते ये वाली बात कोई कंकड़ चट्टान नहीं है भाई कंकड़ और चट्टान का रिश्ता देखो डाउट में तो यहाँ से कंक्लूजन नहीं निकलेगा बोथ आर रॉन्ग दोनों ही गलत हैं ना तो इसका सही ना इसका दो ठीक है ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर जो बी दिया है बहुत बढ़िया सर 24 गलत है इतना टीचरों का सीधे सीधे आप कैसे बोल सकते हैं थोड़ा सा समझा उसके बता दिया क्या बता दिया यहाँ पे हिंदी में बताया यहाँ पे लिखना कुछ बटन घड़ी है हिंदी में होगा कुछ बटन घड़ी है अब देख कोई टिकट स्टैम्प नहीं है बट टिकट के इस वाले पार्ट का स्टैम्प से क्या रिश्ता रहेगा वो पता नहीं डाउट में डाउट होती है वहां से कोई कंक्लूजन नहीं निकालते इसलिए गलत हो गया ये कुछ बटन घड़ी है भाई बटन का और घड़ी का रिश्ता यहाँ से नहीं पता नहीं पता कैसे कैसे कुछ बटन घड़ी है गलत बहुत बहुत आ रही है इसमें और इसको करो जल्दी से स्पीड से स्पीड करने की हेलो सर मैं लाइब्रेरी पहुंच गया थोड़ा सा रिपीट करो क्या अरे देख रहे हैं आप बच्चों की हिम्मत है बोले सर मैं लाइब्रेरी पहुंच गया अब स्टार्टिंग से बात से शुरू करो तुम कहां से आते हो हिम्मत टीचर वेट करके लाइब्रेरी पहुंच गए दोबारा से आऊंगा मैं गजब भैया गजब हाँ जी लाइव है बिल्कुल आ जाओ जी ये पहला स्टेटमेंट क्या है कुछ जोकर डरावने हैं तो जोकर में से कुछ को क्या बना डरावना या आपका जोकर में से कुछ क्या बना दिया डरावने अब सभी डरावने भूत हैं अब सारे के सारे डरावने लेकर चलो इसके अंदर भूत के अंदर लेकिन भाई लेकिन इधर वाला जोकर इनका भूत से क्या रिश्ता है नहीं पता डाउट में यस सर कुछ भूत मिलनसार है तो भूतों में से कुछ को क्या बना दो मिलनसार जितना मैंने उतना किया भूतों में से कुछ को मिलनसार बना दिया लेकिन जोकर और डरावने का मिलनसार से क्या रिश्ता होगा वो नहीं पता डाउट में वैसे बात में डाउट किया आप लिख लीजिए आप समझ चलो जाएंगे रिश्ता नहीं चलता ये सभी भूत मिलनसार है क्या सारे भूत मिलनसार के अंदर जा रहे हैं नहीं सब तो गलत सभी जोकर भूत हैं क्या सारे जोकर भूत के अंदर जा रहे हैं नहीं सब ये गलत हो गया बेकार ना तो पहला और ना ही दूसरा सही ऑप्शन नंबर बी कितनी सी बात है और नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी से जल्दी से करो जल्दी से स्पीड से फर्स्ट एंड सेकंड नोट फॉलो बिल्कुल सही है बहुत वेरी गुड सब समझदार हो गए आप बहुत बढ़िया चलिए अब ये बोला सभी कंप्यूटर लैपटॉप है सारे के सारे कंप्यूटर को आप बना दो भाई लैपटॉप बना दो लो भैया अब बोला सभी लैपटॉप मोबाइल है सारे के सारे लैपटॉप को इसके अंदर मोबाइल के अब क्या कुछ मोबाइल टैबलेट जितना बड़ा मोबाइल में से कुछ को टैबलेट बनाने को बोला तो मैंने मोबाइल में से कुछ को टैबलेट बना दिया लेकिन इधर कंप्यूटर और लैपटॉप का टैबलेट से क्या रिश्ता है बताया है क्या नहीं बताया तो डाउट रहेगा अब कंक्लूजन पर कुछ मोबाइल कंप्यूटर है क्या मोबाइल कुछ पार्ट कंप्यूटर का रखा है बिल्कुल सही मोबाइल में से कुछ पार्ट कंप्यूटर का दिया है कुछ मोबाइल कंप्यूटर बिल्कुल सही सभी कंप्यूटर मोबाइल बिल्कुल कंप्यूटर सारे के सारे इसके अंदर मोबाइल सर्कल भी सही कुछ कंप्यूटर टैबलेट है कंप्यूटर का टैबलेट का रिश्ता पता नहीं है और रिश्ता नहीं पता कंक्लूजन नहीं निकाल सकते सिर्फ पहला और दूसरा सही ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है और वो कितनी सी बात है जो मुझे पता है मैं उसी के बारे में कंक्लूजन निकाल सकता हूं जो आपने मुझे बताया नहीं मैं उसके बारे में कैसे निकालता हूं बस इसी बात है जो स्टेटमेंट बता दे बता दे हो जाए वहां से आप निकाल सकते हो लेकिन जो बात बताई नहीं वहां से कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा और जो बात नहीं जाती वही डाउटफुल एरिया कहलाता है ठीक है भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर इसको करिए इसको फटाक से जल्दी से करो एक बच्चा जैसे 100 मैं करना है जैसे मैंने 100 सब अच्छे से समझाते हो थैंक यू जी सर समझ में आ रहा है सही से सर आप समझ में लग रहा है बिल्कुल तो 100 एक बच्चा जैसे 100 पहले को बता रहा है आपको कह रहा है समझ में आ रहा है मेरा नाम बैठ गया आप समझ में फिर जब जो 100 कह रहे हो वो आप लोगों ने 100 है और आपने पहले पढ़ रखा है तो उसी से बात करना जब आपको पढ़ने का मौका मिला तो कुछ नई चीज सीखने चाहिए ना बेहतर आइए फिर कुछ मिठाइयां चॉकलेट है क्या करना है कितना सिंपल है फॉर इयर्स कितना सिंपल जो कहा पहले बना दो कुछ मिठाई को लो और चॉकलेट बना दो मिठाई कुछ पार्ट करना चॉकलेट बना दो सर अब उसके बाद सभी चॉकलेट को कुकीज बना दो सारी चॉकलेट को बाहर इसके अंदर ले जाओ कुकीज अंदर ले जाओ जितना खाने को पता है सारी चॉकलेट कुकीज अंदर ले जाओ लेकिन ये इधर वाली मिठाई है इनका कुकीज से क्या रिश्ता है वो नहीं पता रहेगा अब देखो कुछ कुकीज स्वस्थ है हेल्दी है कुकीज में से कुछ बना दो स्वस्थ बना दो हेल्दी बना दो अच्छा ये बनाओ कुकीज में से कुछ हेल्दी बना दिया लेकिन अब ये मुझे मिठाई चॉकलेट हमारा स्वास्थ्य से कैसा है इनसे कैसा है बताइए चलो कुछ मिठाइयां कुकीज है क्या कुछ मिठाई कुकीज के अंदर जाती दिख रही है बिल्कुल दिख रही है ध्यान से देखो कुछ मिठाई यहां से कुकीज के अंदर चली थोड़ा सही है कुछ कुकीज चॉकलेट है क्या
ये सही है। कुछ चॉकलेट बताइए, क्या चॉकलेट काम है भाई से इसका बिल्कुल चॉकलेट से मिठाई के अंदर जाएंगे, ये भी सही है। तीनों सही है, तीनों सही है, ऑप्शन नंबर डी सभी कंक्लूजन सही है। वेरी गुड भाई। और एक क्वेश्चन का सही, ये ऑप्शन नंबर 3 स्टेटमेंट वाली है, 3 स्टेटमेंट वाली काफी प्रैक्टिस वाली 4 स्टेटमेंट पर ये हमने सही बनाया, बहुत बढ़िया भाई, वेल डन, बहुत बढ़िया। अच्छा भाई जल्दी से देखो, कुछ रसोई है कवि है, तो आपको करना है कुछ रसोई को क्या बना देना है, कवि बना देना है, ठीक है सर। आगे आपको क्या है, सभी कवि पुजारी हैं, सारे के सारे कवि को इसके अंदर लेके चलो, पुजारी के अंदर लेके चलो, ठीक है सर। जितना खाओ उतना खाओ बस। तो फिर ये रसोई पूछेंगे वाले अपना रिश्ता किससे, पुजारी से, आपने बताया नहीं, डाउट नहीं भाई। आगे कुछ पुजारी करते हैं, जितना खाओ पुजारी में से कुछ को बना दो डॉक्टर। और ये लोग पूछेंगे रसोई और कवि, कि हमारे डॉक्टर से कैसे आपको डाउट नहीं बताएंगे। अब आ जाओ, कुछ रसोई पुजारी है, क्या कुछ रसोई पुजारी मेरे साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही, यहाँ से जा रहे हैं, ये तो सही है। कुछ पुजारी रसोई है, कुछ पुजारी रसोई में जा रहे हैं, सही है। सभी डॉक्टर पुजारी हैं, क्या सारे डॉक्टर पुजारी के अंदर आ रहे हैं, नहीं सर। कुछ डॉक्टर पुजारी हैं, सर कुछ डॉक्टर पुजारी आ रहे हैं, बिल्कुल सर। पहला दूसरा और चौथा सही है, पहला दूसरा और भाई चौथा सही है, ऐसा क्वेश्चन है, पहला दूसरा चौथा पहला दूसरा चौथा सही है यहाँ पर, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये गलती होगा, सभी डॉक्टर पुजारी हैं, सभी डॉक्टर पुजारी के अंदर आ नहीं सकते, तीसरा गलती होगा, तीसरा से सही बताया जाएगा, तीसरा से सही बताया जाएगा, या हिंदी में टाइप किया है, ऑप्शन नंबर सी सही है, पहला दूसरा और चौथा सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ऑप्शन बताओ जल्दी से फटाक से, आज ऑप्शन हिंदी में बताओ भाई। चलो भाई फटाक से देखिए और करिए इससे। या क्या है, सभी चावल गेहूं हैं, सारे के सारे चावल को पकड़ो और किसके अंदर लेके चलो, गेहूं के अंदर लेके चलो, सभी इसको भी बनाओ भाई, बढ़िया सर। आगे क्या है, कुछ गेहूं को दाल बनाओ, अब गेहूं में से कुछ बनाओ दाल, जितना करे उतना करो, तो उसका कुछ गेहूं को दाल बनाना है, कुछ गेहूं को दाल बना दिया। अच्छा चावल पूछो मेरा दाल से, अब बताया नहीं करना है, पहले दाल सब्जी में दाल से एक बनाओ, सब्जी को दाल से अलग नहीं बनाना, सब्जी तो दाल से अलग रख दी, लेकिन सब्जी का इधर यहाँ से क्या इसका नहीं बताया, डाउट में कहानी खत्म भाई। आओ जल्दी से, कुछ सब्जियां चावल है, क्या कुछ सब्जी चावल है, सर इसका पता नहीं, डाउट है, बताओ इसको। कुछ दालें चावल है, क्या कुछ दाल और चावल का इसका दिखा नहीं, डाउट है, तो ये बताओ। कुछ सब्जियां गेहूं है, क्या सब्जियां का इसका दिखा नहीं, सर डाउट है, उसको बताओ। सारे के सारे बताओ, इसका सवाल नहीं करता, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अच्छा अब बताओ, अभी आपका कॉन्फिडेंस आ गया क्वेश्चन को लेकर, ठीक है सर। आवाज में प्रॉब्लम है, जल्दी से फटाफट बताइए, क्या अभी आपको कोई डाउट है क्वेश्चन में? अरे बता दो मेरे भाई, कोई डाउट है क्वेश्चन में, हलवा दे देना आप, वैसे लिख लीजिए, लेकिन मैं तो आपको समझाने के लिए देता हूं, यहाँ पर क्लियर नहीं है, आप चाहो आप भी लिख सकते हो। 100% सर, यस 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 सर, 100% सर, बिल्कुल सर, यस सर, यस सर, यस सर, बच्चा नो सर, सही नंबर रहना चाहिए क्लास में। हैं? अच्छा कौन अरे कुछ लोग आंसर कर दिए भाई। अच्छा ये बताओ कौन कौन क्लास में आज पहली बार हुआ है, क्योंकि मुझे नो आंसर लिखने नहीं अभी। अच्छा नो डाउट लिख रहे हो तुम, अरे भाई आंसर हो गई, मैंने बोला यार कि मेहनत कर रहा हूं 4 दिन से, नो नो नो, अच्छा नहीं पूछा, डाउट नहीं है, ठीक है, फिर से 100% समझ आया, किसी ने कहा टीचर जान जो भी मैंने अब तक एक बात को क्लियर करके चला और ये तो बोल गए सर, डाउट नहीं है, अच्छा लग रहा है, फिर सही है। चलो आ जाओ आ जाओ जल्दी से, अभी हमने स्टार्ट किया है, तो मैं आपको ग्रामर दिखाई नहीं भैया, अभी पढ़ाई कितना है मेरी, कितना है अभी आगे बढ़ेंगे, टेंशन काहे ले रहे हो, आगे ये अगर कुछ उंगलियां हैं, तो कुछ अंगूठी लो और भैया उनको उंगली बना दो, लो जी कुछ अंगूठियां हमने उठाई और उनको उंगलियां बना दिया, जितना कहेगा उतना कर देंगे। कुछ उंगलियां पैर की उंगलियां हैं, लो भैया कुछ उंगलियों को पैर की उंगली बना दो, लो जी सर हमने इनको पैर की उंगली बना दिया कुछ को, लेकिन ये अंगूठियां पूछेंगी हमारा पैर की उंगली से कैसा, आपने बताया ही नहीं था, डाउट में कोई पैर की उंगली बाली नहीं है, तो भैया पैर की उंगली से एकदम अलग रखना है किसको, बाली को, तो भैया पैर की उंगली से अलग रखना है, लेकिन बाली का रिश्ता इधर उंगली से या उंगली से क्या होगा नहीं पता, यस सर आ जाओ, कोई बाली अंगूठी नहीं है, ये बाली इस अंगूठी से बिल्कुल अलग होगी, सर रिश्ता पता नहीं, डाउट में है, तो कंक्लूजन निकालो। अच्छा कुछ पैर की उंगलियां हैं, नहीं सर इसमें अंगूठियां पैर की उंगली का रिश्ता नहीं क्लियर है, रिश्ता नहीं क्लियर है, ना तो ना ही ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। क्लियर बात समझ आ गया, बहुत हार रहा हूं दोनों बताएं, दोनों बताओगे, आइए जी आइए आइए आइए, ये ऑप्शन करिए जल्दी से, स्पीड से। होगा सर, मेरे कमेंट नहीं दिखती, सबको दिखती है, गोपाल भाई सबकी कमेंट दिखती है भाई, प्रैक्टिस बता दो, बिल्कुल बता दो, प्रैक्टिस मैंने दी है, प्रैक्टिस तो ये नहीं है, चलो कोई आज बात करो, कहीं नहीं हुई आप लोग देख लेंगे। कुछ द्वार रास्ते हैं, कुछ द्वार को बना दो आप, द्वार में से कुछ को रास्ते बना लो, लो भैया आगे क्या बोला है, सभी रास्ते रास्ते, अरे सभी वे जो इसमें लिखते हैं, इसको हिंदी में है, सभी कुछ गेट बना दो, कुछ गेट बना दिए, आगे और वे और सारे के सारे वे को आप बना दो, सारे के सारे वे बना दिए, यस सर। लेकिन ये गेट रहेगा, ये पूछेंगे मेरा मेरे भाई इधर से रूट से क्या रास्ता बोलना, डाउट रहेगा भाई साहब। अगर लोग इधर कोई लोग डाउट नहीं, रूट वाले से अलग रखना है, तो रूट से अलग दिया, लेकिन डोर का रास्ता इधर गेट से क्या होगा नहीं पता, डाउट है, बस इससे अलग रखना है, यस सर। इसके साथ रास्ता डाउट रहेगा, अब जो चीज डाउट रहेगी वहां से रिश्ता नहीं है, ये कोई डोर रूट नहीं है, बिल्कुल सही सर। जब तक डोर रूट नहीं है, रूट के अंदर आने वाला वे नहीं होगा, तो वैसे भी डोर का कोई रिश्ता नहीं होगा, क्लियर है। सम गेट आर रूट, सम गेट आर रूट, ये तो सम गेट रूट के अंदर जाएगा, ये सही है। बोथ आर राइट, दोनों डिस्कस फॉलो करते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, बोथ आर राइट, बोथ आर रहा है, अनिकेत जी कहे रहा भैया, हम अनिकेत तुम लोग चाहते हो कि जब 86 मुझे क्या करूं, जवानी में मजा ले हैं, जिंदा लगे तुम पता है, मेहनत के बाद में परिणाम चाहिए, हर एक के कारण सकता है, इतनी मेहनत कर रहा हूं, बोलते हैं आप बताओ दुनिया को हैं, सब मजा आ गया। अगर जानते हो भाई अभी स्टार्ट की कहानी सलाम देंगे भैया, दुआ मत करेंगे और जल्दी से इसको सर, नाम मेरा सचिन, मेरा नाम भाई सचिन, आओ जी आओ जल्दी से देखते हैं आंसर, सभी जिंदगी में मजा आ रहा है, टेंशन ना लो, स्टार्ट हुआ है, आ जाओ कोई मग बाल्टी नहीं है, कोई मग बकेट नहीं है, तो मग को बाल्टी से बकेट से एकदम अलग रखो, एक बाहर कर दिया मैंने, आगे बढ़े सभी मग कप है, सारे के सारे मग को कप के अंदर लेके चलो, जितना खाए उतना एक्शन मांग लूंगा, सभी मग को ले आना कप के अंदर, लेकिन इधर ये बकेट नहीं, हमारा कप से कैसे बताया नहीं, तो आप कहना पता ही नहीं डाउट है, अरे सब कप्स आ स्पून, अब कुछ कप बना स्पून बना, जितना खाए उतना कप में से कुछ बना स्पून बना दिया, अब ये मग पूछेंगे हमारे स्पून से क्या रिश्ता, ये आपका बकेट पूछेगा, क्योंकि नया एलिमेंट आता है, तो जिज्ञासा बढ़ेगी ना, ये नया है हमसे कैसे करेगा, अब बोला चलो भाई तुम्हारे रिश्ता नहीं पता है, डाउट है, कुछ स्पून बकेट्स हैं, तो क्या कुछ स्पून बकेट है, स्पून का बकेट का पता नहीं, तो फिर कंक्लूजन निकालो, सब मग स्पून, कुछ मग स्पून का मग स्पून का पता नहीं, सही नहीं, सब कप्स आर नॉट बकेट, कुछ कप बकेट नहीं है। अच्छा जी यहाँ से बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बिल्कुल सही बात है, क्यों सही है सर, कुछ कप इसके अंदर चले गए, मग के अंदर चले गए, और फिर मग तो बकेट को चीज नहीं करेगा, बिल्कुल बकेट तो जो कप मग के अंदर चले गए वो कभी बकेट नहीं बनेंगे, तो कुछ कप बकेट से अलग ही रहेंगे, ये वाली बात एकदम सही है, कुछ कप बकेट नहीं है। और ये फर्स्ट सही ऑप्शन नंबर डी, क्या बात है, आगे बढ़ते हैं सभी बात, अरे हिना जी ऐसी बात कर रहे हैं आप, सही बात नहीं है, तीसरा सही है मतलब सभी सारे सही है, थैंक्स सर, मैं अपनी मतलब रही हूं, मैं तो मां से कहना मम्मी से मम्मी से जवाब चप्पल से जवाब मेरी, इधर सारे सही थे, हम इस बात पर होगा
तो हमने इतना चलाना कहाँ से सीखा है? सारी चीज़ों से मिलकर। तो मेरा क्या अंदर स्टूडेंट मेरा अभी तक, तो मैं किसी टीचर को देखता हूँ, मुझे कोई भी गाली अच्छी लगती है, तुरंत सीख लेता हूँ, सीख मैं बोलना टीचर को सीखा नहीं दोस्त, सीखना होता है। सर मेरा नाम कौन लेगा? अरे हम लेंगे भाई, हम लेंगे। स्वर्ण कुमार जी है आपका नाम, अब गाली डालो तुम लोग। चलो इधर आ जाओ, सभी पिन सुई है भाई, फटाक से पिन पकड़ो और सभी पिन को ले चलो सुई के अंदर। लो भाई अगर कुछ सुई पे है जितना खाओ कुछ सुई को तोड़ ना, कुछ सुई का तोड़ बना दो। अब टेबल नया है ये पिन पूछेंगी हमारा रिश्ता तुमसे टेबल टेबल यार मेरे को पता डाउट नहीं है। अच्छा कोई सुई बिन नहीं है तो सुई का बिन नहीं होना, तो सुई वाला सर्कल से बिन अलग होना चाहिए, ठीक है? बिन को अलग करके सुई से, लेकिन बिन का रिश्ता इधर टेबल से क्या होगा ये डाउट रहेगा ना। अब कंफ्यूजन पर कोई टेबल बिन नहीं है तो टेबल का और बिन का रिश्ता डाउट में है, अभी डाउट में है कैसे कह दूं? ये वाली बात गलत हो गया। मेरा कुछ पिन है, पिन का और टेबल का रिश्ता डाउट में है, डाउट में कैसे कह दूं दोस्त? ना तो एक ना दो, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। बता रहा हूं सर एक नाम नहीं निकाल सकता, बिना नहीं सोचने दो क्योंकि ये बचपना 12 लगभग 1.5 लाख स्टूडेंट्स हैं, तो नाम लेने में पूरा एक क्लास में लगी जानी चाहिए। और ये ऑप्शन करेंगे और मैं तरीका देंगे क्या आपको अलग से करने की जरूरत रहेगी। आओ जल्दी से एक बच्चा अभी कंफ्यूजन हो रहा है, अभी कंफ्यूजन कहां है मुझे पता नहीं, मैं अलग से बात मुझे डायग्राम बना लेता हूं, डायग्राम के बाद में रिस्तार करने में कंफ्यूजन हुआ क्योंकि आप डेफिनेटली और डाउटफुल एरिया क्लियर करने चल रहे हैं, तो मैं और कोशिश करूंगा और मैं सब ऐसे वाली कोशिश करूंगा कि आप समझें। क्या नाम है समझो, कुछ दीवारें टूटी हुई हैं तो कुछ दीवारों को तोड़ देंगे, मतलब दीवारों में से कुछ दीवारें मैंने तोड़ दी, क्या पता है इसमें टूटी हुई है तो दीवार का कुछ पार्ट टूटा हुआ है, ये कहा तो ये वाली बात से डेफिनेट निश्चित, बस जो कंफ्यूजन आएगा यही आ सकता है। आ जाओ सभी खिड़कियां टूटी हुई हैं, अब सारी खिड़कियों को भी टूटी हुई लाओ, जितना खाओ खाओ सारी खिड़कियों को लेके आओ टूटी हुई में, तो ये सारी खिड़कियां भी टूटी में, लेकिन खिड़की का रिश्ता दीवार से देखूंगा मुझे पता नहीं है क्योंकि समझ पता सारी खिड़की टूटे लेकर ले आओ ले आया, लेकिन खिड़की का रिश्ता दीवार से बताया नहीं डाउट में है, पहले क्लियर कर लिया, तो आपको डाउट में रहेगा क्योंकि एम आपको लागू नहीं आएगा बिकॉज़ डाउट में, इसी में डील करता हूं कि यहां डाउट है इन दोनों के बीच में, लेकिन और अच्छा ये वाला अलग अलग रिश्ता है, दोनों अलग अलग इसलिए है क्योंकि रिश्ता नहीं पता, इसलिए डील किया डाउट में है। आगे बढ़े, कुछ दीवारों पर पेंट नहीं किया गया, तो कुछ दीवारों पर ऐसा पेंट नहीं है, पेंट वाला बात करो, पेंट नहीं है दीवार पर, तो पेंट का रिश्ता टूटे हुए से या खिड़की से क्या रहेगा ये डाउट रहेगा इधर से। यस सर अब इधर ये कुछ टूटी खिड़कियां हैं, कुछ टूटी खिड़कियां हैं, टूटे वाले सर्कल में से कुछ पार्ट किसने कर दिया खिड़की में, तो कुछ टूटी खिड़कियां हैं, सही है बात। सभी खिड़कियां रंगी हुई है भाई, देखो रंगहीन से रंगहीन था पेंट नहीं है, रंगहीन के साथ में खिड़की का क्या रिश्ता है डाउट में है, तो डाउट में है पता ही नहीं है रंगी है कि नहीं है, तो कैसे कह दूं कि सभी खिड़कियां रंगी हुई हैं। ओनली फर्स्ट सिर्फ पहला सही है, ओनली फर्स्ट ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। चलो समझ लो क्वेश्चन लेकिन भैया बता क्वेश्चन कर रहा हूं मैं 100 की पूरी समझ में जाती होंगी, डरना नहीं आपको, तो ऐसा टीचर मेरा तो 100 की आसानी से कर देता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन रीजन ये है 100 में सोचते हो कितना एग्जाम जाता है वीडियो क्लियर नहीं है कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो वीडियो क्लियर नहीं आप तो पिक्सल वाले थोड़ा सा पिक्सल वाले आप 40 40 देख रहे हो, 40 दो 40 देख रहे हो, 360 कर लो। अब नेक्स्ट और भैया 3 स्टेटमेंट का नाम लिख रहे हैं, आप देख रहे हैं 3 आ जा रहे हैं। अब देखिए सभी फोन टैबलेट है, मुझे कहना है सारे के सारे फोन को पकड़ो, इसके अंदर रखो, टैबलेट के अंदर रख दो, लीजिए भाई ये मेरा ऑल पेन ड्राइव आर फोन, सारे के सारे पेन ड्राइव को कहां पे भैया, सारे के सारे पेन ड्राइव को फोन के अंदर रख दो, ठीक है सर ये मेरा ऑल पेन ड्राइव आर पेन, अब सारे के सारे पेन ड्राइव है ना ये पेन भी है, तो ये सारे के सारे पेन ड्राइव को पेन के अंदर ले आओ, लीजिए भैया आप समझ गए, सभी फोन इसके अंदर आ गए टैबलेट के अंदर, फिर सभी पेन ड्राइव इसके अंदर आ गए फोन के अंदर, और फिर सभी पेन ड्राइव पेन के अंदर भी आ गए, यहां से ऐसे लो भाई। अब यहाँ पर कंफ्यूजन पर सभी पेन फोन है या सारे के सारे पेन फोन के अंदर आएंगे, नहीं सर इसमें डाउट है, तो सारे के सारे पेन फोन के अंदर आए जरूरी नहीं है, डाउट है खत्म कहानी। सभी लैपटॉप पेन है, लैपटॉप कहां गया भाई, अच्छा मैं टैबलेट लैपटॉप है ठीक है, ये सभी लैपटॉप पेन के सारे सारे लैपटॉप पेन के अंदर आए, नहीं सही गलत हो गया, सभी पेन और लैपटॉप पेन सारे सारे पेन ड्राइव इसके अंदर आए लैपटॉप के अंदर आए, ये बात सही है, ओनली थर्ड तीसरा सही है, ओनली थर्ड सही है। सर पढ़ते पढ़ते कब समझ आ गया पता ही चला ये बढ़िया था भाई, ये बढ़िया था वैसे चाहिए, पढ़ते 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 कब आपका फ्लो बन जाता है, कब चीजें समझ में आने लगती हैं ये आपको पता नहीं चलता। बहुत बढ़िया, ओनली थर्ड जिनको अभी थोड़ी दिक्कत आ रही है भाई वो प्लीज एक बार और देखना वीडियो को, तो जितनी बार देखोगे उतना मजा आएगा। आओ चलो अभी हम ना खुद आगे 3 वाले कितने 3 वाले 4 वाले देखते हैं, 4 स्टेटमेंट वाला थोड़ी सी देर लगेगा और कहां गए भाई वो स्टेटमेंट्स वाले ये रहे, लो पहला क्वेश्चन इसमें कितने स्टेटमेंट है 4 स्टेटमेंट है और कंक्लूजन वही है, फटाक से आ जाओ करना ये जोड़ा डायग्राम बनाते जाओ, एंड डायग्राम से कंक्लूजन वही चेक करो ठीक है। तो कैसे बहुत ट्राई कर समझ नहीं आ रहा कि तू कहां दिक्कत आ रही है, समझो आप ये ऑल का डायग्राम बनाना, सम वाले रिश्ते डायग्राम बनाना, नो वाले रिश्ते डायग्राम बनाना, क्या सम नॉट वाले रिश्ते डायग्राम बनाना नहीं जान पा रही है अभी तक, और ध्यान दो बोर्ड पर, तो जब ऑल का रिश्ता आएगा मैं ऐसे करूंगा, ए सारे ए बी को एक और डायग्राम डायग्राम ऑल का सम का रिश्ता कुछ ए बी डायग्राम बनाऊंगा, ऐसे कुछ ए बी के अंदर ले जाऊंगा, अगर उसका डायग्राम नो ए बी तो ए बी दोनों रखूंगा मैं, अगर आएगा सम नॉट कि कुछ ए बी नहीं है तो मैं ए का कुछ पार्ट बी से अलग करूंगा, ये 4 तरीके के डायग्राम होते हैं बस इनको एक दूसरे से कनेक्ट कर देना स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, जैसे कुछ कह रहा है कुछ पेंट बुश है तो मैंने क्या किया कुछ पेंट को बुश से कवर कर दिया, लीजिए भाई अब मुझसे बोला सभी बुश वॉर्निस है, जितना कहो उतना करो, सभी बुश को लाना है वॉर्निस के अंदर, ये सारे बुश वॉर्निस के अंदर ले आया मैं, लीजिए। अच्छा अभी ये जो पेन इधर रह गए इनका बुश से क्या वॉर्निस से क्या रिश्ता है वो पता नहीं है ना, डाउट में है क्योंकि मुझे बस इतना पता है कि सभी बुश को लाओ वॉर्निस के अंदर, ये जो पेन रह गए इन पेन रह गए पेन का क्या रिश्ता है वॉर्निस से नहीं पता, डाउट नहीं है। अब बोले सभी कलर वॉर्निस है, अब सारे के सारे कलर को वॉर्निस के अंदर लाओ, तो कलर ले आया मैं वॉर्निस के अंदर, कलर आ गए जितना कहा उतना किया, इसने कहा सारे कलर को वॉर्निस के अंदर ले आओ, मैं ले आया, लेकिन कलर का बुश से क्या रिश्ता होगा वो नहीं पता, इसलिए डाउट में छोड़ दिया। अगर कोई वॉर्निस कैनवास नहीं है मतलब जो वॉर्निस वाला सर्कल है ये वाला बाहर वाला, इससे एकदम कलर रखने को बोला क्या कैनवास को, अच्छा मुझे ये बोला कि इस वाले सर्कल से कलर रखो, लेकिन कैनवास का इधर वाले पेन से क्या रिश्ता होगा बताया नहीं डाउट में भाई, अब मुझे बताओ कहां दिक्कत आ रही है इस डायग्राम में। अगर मुझे बताओ कोई पेन कैनवास नहीं है भाई, पेन और कैनवास का कोई रिश्ता नहीं होगा सर, हमें पता नहीं है, डाउट में कैसे बोलूं कोई रिश्ता नहीं है, कोई कलर कैनवास नहीं है बिल्कुल सर, देखो कैनवास इस वॉर्निस वाले सर्कल से बिल्कुल अलग था, तो वॉर्निस के अंदर आने वाले कलर से बिल्कुल अलग होगा, तो कोई कलर कैनवास नहीं है, ये बात एकदम सही होगी, ओनली सेकंड। हां जी जल्दी से बताइए ऑप्शन बी बता नहीं भाई सेकंड सही है, ऑप्शन बी सही है। अभी आप बाद में देखो फिर अगर आपको समझ नहीं आ रहा डाउटफुल क्या होता है तो आप पहली क्लास से देखेंगे, आप प्लीज देखेंगे पहली क्लास से देखो ये आप इस बात में टीचर बाहर लिखना पड़ेगा, प्लीज स्टार्टिंग से देखो, प्लीज स्टार्टिंग से देखो, प्लीज स्टार्टिंग से देखो, मतलब आप कितने कम समझ रहे हो फिर अगर आपने स्टार्टिंग से चैप्टर नहीं देखा ऑब्वियसली बिल्कुल समझ नहीं आएगा, जब तक आपको नहीं समझ में आएगा कि कौन सा एरिया निश्चित है इसमें कौन सी बात डाउट में है, जो यहाँ स्टेटमेंट में कहा जाता है वो होता है निश्चित और उसके अलावा बहुत कुछ डायग्राम में रह जाता है वो होता है डाउटफुल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर ये ऑप्शन करते हैं, चलो मैं साथ साथ देखो, मैं साथ साथ करने की कोशिश करूं, ये कुछ पिने सुई है तो मैंने क्या किया कुछ पिन का कुछ पार्ट सुई बना दिया, लीजिए भाई इसमें दिक्कत हुई कुछ कुछ का इस्तेमाल बीच में सर, अगर कुछ धागे सुई है अब धागे में से कुछ सुई बनाओ, जितना धागे बनाओ धागे पर लिया धागे में से कुछ मैंने सुई बना दिया, लेकिन धागे का रिश्ता पिन से क्या होगा बताइए नहीं क्या बताओ। अच्छा सभी सुई कील है तो सारी सारी सुई को क्या बनाना है कील बनाना है, तो सारी सारी सुई मैंने किसके अंदर लेनी है कील के अंदर लेनी है, ठीक है, लेकिन कील का रिश्ता इधर वाले धागे से और इधर वाले पिन से क्या होगा नहीं पता, डाउट है सभी कील हथौड़े हैं, अभी सारी सारी कील किसके अंदर लेनी है, हथौड़े के अंदर लेनी है, लेनी है हथौड़े के अंदर, लेकिन फिर से हथौड़े का रिश्ता इधर यहाँ पिन से और इधर धागे से क्या नहीं पता, डाउट है। अब आओ कुछ पिन हथौड़े हैं देखो सर डेफिनेटली कुछ पिन किसके अंदर चलेंगे, ये पिन तो चलेंगे यहाँ से हथौड़े के अंदर, तो सही है कुछ धागे कील है तो धागे धागे से कुछ कील के अंदर चलेंगे, ये सही है भाई, कुछ पिन धागे हैं तो पिन का धागे का रिश्ता डाउट में है इसको बताओ, कोई पिन धागे पिन का धागे का रिश्ता डाउट में है, डाउट से ना तो पॉजिटिव आता नेगेटिव, पहला और दूसरा सही है सिर्फ ओनली फर्स्ट एंड सेकंड। गुरुजी 100 वाले तरीके से करना करा दीजिए ना, चलो आपको कराऊंगा कुछ 100 वाले से लग रहा है 100 आसान है और ये पहले बाबू 100 से देखिए क्वेश्चन को कम से कम स्कूल में जाने वाले को आ देख सबसे पहले क्या करना होगा आपको कील मिलती होगी
और मैं कुछ जो नहीं जानते 150 प्लीज इग्नोर। अभी मैं भूल जाऊंगा मैं 150 लोगों को समझाना चाहता हूँ भाई क्या है 150 समझना। कुछ का मतलब 50 50 कुछ का मतलब 50 50 सभी का मतलब 100 50 सभी का मतलब 100 50 तरीका बनोगे। इसका मतलब सारे तरीके तो आसान होते हैं। आप करोगे आपको देखना पिन और हथौड़े का रिश्ता तो पिन कहां है हथौड़े कहां है तो ये तो पिन है पहले में और दोस्त हथौड़े है इसमें आखिरी वाले में ठीक है भाई। तो आप पहले ये करोगे क्या पहले और चौथे से मिलकर रिश्ता आ भी सकता है तो डायरेक्ट नहीं आ सकता। अब इसके लिए इनडायरेक्ट रिलेशन बनाओगे इसके लिए क्या बनाओगे भाई इनडायरेक्ट रिश्ता बनाओगे डायरेक्ट रिश्ता किसकी मदद से बनेगा बस यही सारी होच है। तो यहां से समझो आप क्या हम लोग पिन का और हथौड़े का रिश्ता बना सकते हैं बिल्कुल बनाया जा सकता है सर। कहां से बनेगा इसकी मदद से बनेगा किलो की मदद से। आप देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन को तो यहां से रिश्ता बनाया जा सकता है बिल्कुल इनडायरेक्ट लेकिन ये पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव होंगे पॉजिटिव का पॉजिटिव आएगा और ये भी पॉजिटिव है। अब चेक करो यहाँ कुछ की वैल्यू 50 50 अब ऊपर चेक करना पिन और हथौड़े की वैल्यू ऊपर 50 यहाँ दोनों 50 यहाँ 50 50 तो ये क्या होगा आपका मेरा भाई क्या होगा सही हो गया। अब भागे किले भागे किलो का रिश्ता देखो भागे यहाँ पर और किले यहाँ पर भाई इन दोनों से मिलकर करना है तो इन दोनों की दोस्ती हो जाएगी क्या कौन है सुई और सुई की वैल्यू 100 है तो दोस्ती पॉजिटिव पॉजिटिव कैसी होगी पॉजिटिव दोनों से पॉजिटिव वैल्यू आना चाहिए ठीक है सर। अच्छा वैल्यू चेक करो यहाँ पर कुछ की वैल्यू 50 50 ऊपर भागे की वैल्यू 50 और नीचे की वैल्यू 50 50 50 50 ये भी सही हो गया। कुछ पिन भागे हैं भाई पिन का और भागे का रिश्ता बच्चा तो पहले और दूसरे से आना चाहिए लेकिन पहले और दूसरे की दोस्ती नहीं हुई दोस्ती मतलब क्या कहता है कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए कौन है कौन की वैल्यू 100 होनी चाहिए 100 नहीं आ रही सर सुई की वैल्यू इन दोनों की दोस्ती नहीं हुई और दोस्ती नहीं हुई तो फिर कंक्लूजन नहीं आएगा। ये मतलब कोई भी भागा नहीं है सारे पॉजिटिव हैं और ये नेगेटिव हो गया ये सीधा हो गया। अब मुझे ये बताओ ये मेरा आसान था कि अब इतनी होच आसान लग रही है तुमको दोस्ती होगी नहीं होगी कंक्लूजन निकलेगा नहीं निकलेगा। मैं कहता हूं ये 150 आसान है लेकिन तब तक जब तक स्टेटमेंट कितने चलेगा दो स्टेटमेंट में आसान है 150 आता है बाबा जाके समझ आ गया लेकिन जैसे स्टेटमेंट 3 हुए हालत खराब 4 हुए बर्बाद 10 लाइन और बर्बाद भाई चुपचाप से डायग्राम पढ़ लो तब से कहते जा रहा था वेन डायग्राम पढ़ लो वेन डायग्राम पढ़ लो और जिनको डायग्राम नहीं पढ़ना जिनको 150 अभी सही है तो मैं इनके लिए वीडियो बनाने जा रहा हूं पूरी 5 घंटे की वीडियो आ रही है 150 से आवाज पढ़ लेना अभी एक मिनट चला इसी को प्रॉपर आप चले दो चलो कुछ याद जल्दी से आपको करवाइए सांस लेने की फटाक से। सभी डेस्क खंबे हैं सारी सारी डेस्क को इसका मतलब खंबे कर लेते भाई लीजिए अब कुछ खंबे शहर खंबे में से कुछ को क्या शहर तो मतलब यहाँ डेस्क चाहिए शहर से अपना पानी है सभी शहर बेंच है सारे शहर से बेंच कर दिया ठीक है सर। अब ये कुछ डेस्क वाला बेंच का है तो कितना डाउट है कुछ बेंच का है बेंच में से कुछ करना दुकान अब ये सब लोग चाहिए हमारा कार से क्या करना डाउट है अब कुछ कार से है क्या कुछ कार का शहर से दिख रहा है डाउट है मैं बताऊं उसको कुछ बेंच डेस्क है कुछ बेंच डेस्क के अंदर ये डेस्क और बेंच का डाउट है कुछ बेंच खंबे हैं भाई कुछ बेंच खंबे हैं कुछ बेंच खंबे के अंदर चलिए ये बात सही हुई कुछ कार खंबे हैं कार खंबे से डाउट है अब बताओ 150 से कैसे कितना आसान है पीछे कोई चीज कह रहा है तो मान लो उसको यार 150 से पढ़ने का मतलब आपको बताऊं जैसे डेमो है ना जैसे यूट्यूब पे बहुत बनाना तो उसमें ना अच्छा लगता है बच्चे को क्योंकि टीचर उसमें इंटरेक्ट करता है और की वैल्यू क्या है 100 50 100 50 100 50 50 50 50 50 50 50 50 50 100 100 100 100 100 की वैल्यू क्या है 50 100 50 100 बच्चों मजा आ रहा है टीचर मजा आ रहा है ये बहुत मजा आता है एक्सपेरिमेंट वाली बात है दो एक्सपेरिमेंट वाली बात है ठीक है लेकिन मैं थोड़ा सा समझता हूं कि मैं जो 150 से ड्राइंग नहीं करूंगा आपको गलती है ठीक है मैं 150 की 5 मिनट की वीडियो बनाऊंगा ठीक है 5 मिनट की वीडियो बनाऊंगा 150 की कोई आप यहां से देखना एक आराम से अब ऐसे कुछ दिन के लिए अब ये सब कुछ दिन के लिए ठीक है तो आज की तरह कल हम नया एक आईसी में स्टार्ट करेंगे आइदर और या तो एक या दो वाला केस स्टार्ट करेंगे कल आज की तरह मैं आपसे बात होगी कल नमस्कार भाई। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है मेरे भाई? सब बढ़िया, कुशल मंगल, ऑडियो वीडियो ऑल ओके। क्या आप मुझे सही से देख और सुन पा रहे हैं? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए। क्या आप मुझे सही से देखो सुन पा रहे हैं? नमस्ते 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 गुड इवनिंग गुड इवनिंग कैसे आप सभी सब बढ़िया हैं कुशल मंगल हैं हां जी राम राम जी क्या हाल चाल बढ़िया हां जी यस सर यस सर यस सर गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग वीडियो इज नॉट हियर वीडियो भाई के बच्चों के पास में कहां रहे हो तुम किसी एरिया में मुझे बताओ कहां चलना पड़ेगा नेट नहीं आ रहा सही से चलो भैया स्टार्ट करें। अच्छा कल हमने क्या दिया 30 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दिए थे 40 स्टेटमेंट वाले दिए थे आ रहा है बिल्कुल कमेंट आ रहा है भाई बाद में कमेंट आ रहा है अभी आपको यहाँ चलते हुए कमेंट एकदम बहुत बेहतरीन स्पीच आ रहा है चलो फिर ऑडियो वीडियो ऑल क्लियर है चलो चलो भाई हां समय क्लास चलो आओ भाई अभी हम आज पढ़ेंगे आइदर और वाला केस आइदर और बोले तो या तो एक या दो वाला केस कौन सा भाई एक कौन सा या तो एक या दो वाला केस चलो आइए आपने आइदर और तो पहले एग्जांपल के तौर पर क्वेश्चन लिख रहा हूं ठीक है वहां से समझेंगे क्या है आइदर और आ जाओ देखो मैंने यहां पर आपको दो स्टेटमेंट दिए पहला स्टेटमेंट है सभी ए बी है क्या है सभी ए बी है कल से बच्चे बोला था राइटिंग बहुत खराब है आज मैं बहुत प्यार से लिखूंगा भाई ऑल ए आर बी आज पहला राइटिंग लिख देंगे उनको लगेगा कि हाथ से लिखा है क्वेश्चन समझो ऐसा टाइप कर दिया मैंने दूसरा दूसरा स्टेटमेंट देखो कुछ ए बी है कुछ ए बी है सम ए आर बी ये आ गए दो स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट आ गए दो स्टेटमेंट अब मैं इसका कंक्लूजन निकालने जा रहा हूं पहला कंक्लूजन है मेरे भाई कुछ ए अरे ए कर दिया इतना अच्छा लिखा था यहां लिखा कुछ बी सी है यहां भाई सम बी आर सी लिखा था सम बी आर सी ठीक है आ जाओ ये अब कंक्लूजन निकालता हूं पहला कुछ ए सी है सम ए आर सी सम ए आर सी अच्छा दूसरा कंक्लूजन मैं यहां से निकाल रहा हूं कोई ए सी नहीं है नो ए आर सी नो ए आर सी आपने अब तक जितना सीखा है ठीक है आपने बहुत अच्छा लिख दिया बस यही सुना था आपसे चलो भाई आओ जल्दी से आओ बताओ फटाक से स्पीड से कि आपने अब तक जितना सीखा है उसके अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा कंक्लूजन सही और कौन सा कंक्लूजन गलत है सर मैं तो बात करता हूं हां ये बात समझ में एकदम सही बोर्ड कलर ब्लैक कर दो सर अभी कर दे ब्लैक कर दे वाइट करेंगे सब चलेगा पीपीएस लगी हुई है इसलिए आपको समझ आ रहा है
तो इस स्पीड से आपने अब तक जो सीखा है उसके अकॉर्डिंग सर आपका नाम बहुत अच्छा है। हाँ ये तो है, इस बात को भाई। चलो इसका आंसर आपने अब तक सीखा है 3-4 क्लासों में, आप इतना बताओ कौन सा सही कौन सा गलत है? बताओ बताओ। दोनों गलत है। वाह भाई वाह, शाबाश शाबाश शाबाश, तुम तो याद निकले यार। वेरी गुड, दोनों सही है, बहुत बेहतरीन। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, सच में दोनों सही, दोनों गलत हैं। अब देखो सभी ए बी है, आपने डायग्राम बनाया कि सभी ए को आपने किसके अंदर रख दिया, बी के अंदर रख दिया। आगे बोला है कुछ बी सी है, बी में से कुछ को क्या बना दिया आपने, सी बना दिया। अच्छा क्या ए और सी का आपको रिश्ता पता था? नहीं बताया ना ए और सी का रिश्ता। जब ए और सी का रिश्ता नहीं बताया तो ये डाउट में रहा, और डाउट वाली बातों के बीच में कोई कंफ्यूजन नहीं निकलता। कुछ ऐसी है ए और सी का रिश्ता ही नहीं पता, गलत। कोई ऐसी नहीं है ए और सी का रिश्ता ही नहीं पता, रिश्ता ही नहीं पता, तो अभी मेरे अकॉर्डिंग दोनों गलत है। जब मेरे अकॉर्डिंग दोनों गलत हो वहीं से नींव डाली जाती है आइदर और की। ठीक है भाई, अब समझो आइदर और क्या है। आइदर और क्या है ये समझो आप। देखो हमें समय आइदर और का एग्जांपल देता हूं, किसका लेकिन इससे बेहतरीन आज तक मुझे एग्जांपल नहीं मिला यार, इसलिए मैं एग्जांपल हमेशा देता हूं। समझो मानो बाहर काले घनघोर बादल हो रहे हैं, क्या मानो भाई कि बाहर काले घनघोर बादल हो रहे हैं, और मैंने आपसे पूछा भाई क्या हाल चाल है मौसम का, तो आपने रिप्लाई दिया कि सर बाहर घनघोर बादल है, एकदम बारिश आने वाली है, तगड़ी वाली। आधे बच्चे बोले सर आज तगड़ी बारिश होगी, आधे बच्चे बोले सर बरसने क्या होता है वो, अरे कुछ तो होता है गरजने वाले। गरजने वाले देखो डायलॉग में क्या है, गरजने वाले बादल कभी बरसते नहीं है, मतलब सर बारिश नहीं होगी। आधे बच्चों ने क्या बोला, बारिश होगी। आधे ने बोला बारिश नहीं होगी। बताओ ये वाले सही है या ये वाले सही है? तो आप बोलेंगे सर इनको भी सही कहना गलत है अभी, और इनको भी सही कहना गलत है, आप किसी को सही नहीं कह सकते क्योंकि बादल हो रहे हैं। बारिश होगी या बारिश नहीं होगी अभी आप डेफिनेट कुछ नहीं बता सकते। ठीक है भाई, तो जब आपके अकॉर्डिंग कोई भी डेफिनेट डेटा ना आए, लेकिन होना इन दोनों में से ही कुछ हो, तब आता है या तो पहली कंडीशन या दूसरी कंडीशन, या तो बारिश होगी या बारिश नहीं होगी। समझ रहे हैं? आपको समझाता हूं मैं कि भाई दोनों कंक्लूजन में से आपको कोई भी डेफिनेट ना मिले, डेफिनेट नहीं मिले, आप इसको लेके डेफिनेट नहीं, इसको लेके डेफिनेट नहीं है, मेरे मतलब आपके पास कोई निश्चित कंक्लूजन नहीं आया, लेकिन दोनों ही कंक्लूजन में से कुछ एक होना है, तब आता है या तो एक या दो। अब सर हम हमारे इस क्वेश्चन में कैसे पहचानें कि यहां इन दोनों कंक्लूजन में आइदर और आएगा या नहीं आएगा? तो आइदर और आएगा या नहीं आएगा उसके 3 पॉइंट है। कितने पॉइंट है? 3 पॉइंट है। फर्स्ट सेकंड थर्ड। अगर मेरा दोनों कंक्लूजन पहली बात आइदर और दो ही कंक्लूजन में आता है, या तो एक या दो, तो आइदर और लगाने के लिए दो कंक्लूजन चाहिए ना। तो जिन दो कंक्लूजन में आइदर और लगाने की सोच रहा हूं उन्हें ये तीनों पॉइंट फॉलो करने पड़ेंगे। सर पॉइंट क्या है ध्यान से समझना, पॉइंट समझो, पॉइंट क्या है दोस्त? आओ जी, पहला पॉइंट है कि जिन दोनों कंक्लूजन में आइदर और लगाना चाहता हूं वो मेरे अकॉर्डिंग गलत होनी चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग दोनों गलत हो, जैसे यहां पे दोनों गलत है मेरे अकॉर्डिंग, यस सर। दूसरी बात कि सर जिनमें आइदर और लगाने चाहता हूं उनके एलिमेंट सेम होने चाहिए, सेम प्लेस पर होने चाहिए, एलिमेंट सेम चाहिए, सेम प्लेस पर, जैसे यहां ए सी सी, सेम एलिमेंट सेम प्लेस पर। तीसरा स्टेटमेंट, तीसरा पॉइंट सर एक पॉजिटिव हो तो दूसरा नेगेटिव चाहिए मुझे, एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव होना चाहिए। तो सर ये देखना ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, बस समझ में आ गई? अच्छा पॉजिटिव नेगेटिव की एक बात और समझिए आप। सर क्या पॉजिटिव नेगेटिव की एक बात और समझिए सर, क्या है पॉजिटिव नेगेटिव की बात? कि पॉजिटिव कौन सा स्टेटमेंट होते हैं? पॉजिटिव होते हैं दो स्टेटमेंट, एक होता है ऑल वाला और एक होता है सम वाला, यस सर। और नेगेटिव कौन से होते हैं सर? एक होता है नो वाला और एक होता है सम नॉट वाला। तो जब भी आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट में कैसा पॉजिटिव दिख जाए, सम वाला, पॉजिटिव स्टेटमेंट में कैसा दिख जाए, सम वाला, तो उसके साथ में नो आ जाए नेगेटिव में तो भी चलेगा, और उसके साथ में सम आ जाए, सम नॉट आ जाए तो भी चलेगा। लेकिन अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑल वाला दिख जाए तो भाई उसके साथ में सिर्फ और सिर्फ एक ही चलता है, नेगेटिव में सम नॉट, उसके साथ में नो नहीं चल सकता। चलो मैं इसमें साफ-साफ शब्दों में लिख देता हूं कैसे कि अगर पॉजिटिव है कैसा वाला, सम वाला, तो एक नेगेटिव चाहिए इसके साथ, अब नेगेटिव नो वाला आ जाए तो भी चलेगा, सम नॉट वाला आ जाए तब भी चलेगा। देखो इसको बहुत सारी गलत करता है, ठीक है मैं जो बता रहा हूं ये तो साफ भूल सकता है, इसको न्यू है ना कोड कर लेगा। ठीक है इस बात को समझिए ना, अगर ऑल वाला है ना, ऑल वाला है पॉजिटिव स्टेटमेंट तो इसके साथ नेगेटिव बस एक ही आ सकता है वो है सम नॉट। इसके साथ में बहुत सारे टीचर नो वाले को भी अप्लाई कर देते हैं, लेकिन नो वाला अप्लाई होता नहीं, सम नॉट ही आएगा तब लगेगा इधर। ठीक है बस समझ में आ गई तीनों पॉइंट। तो मेरे क्वेश्चन है जो कंक्लूजन और तीनों पॉइंट फॉलो किए नहीं चेक करते हैं, दोनों गलत है, पहला पॉइंट फॉलो, एलिमेंट सेम प्लेस पर है, दूसरा रूल फॉलो। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव पूरी सी बात जाननी होती है ना, कैसा पॉजिटिव है कुछ वाला, सम वाला है पॉजिटिव, तो इसके साथ में कैसा भी नेगेटिव आ जाए चलेगा, सम के साथ कैसा भी नेगेटिव आ जाए चलेगा। तो भाई तीनों सब पूरी कर ली तो यहां पर आपका आंसर आएगा आइदर 1 और 2, या तो एक या दो। समझ गए मेरी बात को? क्लियर बात भाई? पूरा बिल्कुल नहीं पढ़ना पड़ेगा। आ जाओ क्लियर बात मेरी, तीनों पॉइंट आइदर और समझ में आ गए। अब जितनी भी संभावनाएं आइदर और की बन सकती है, तीनों पॉइंट मैंने यहां लिख दी है भाई, क्या लिख दिया है 2 या 2 से अधिक डिस्कस में जब आइदर और लगाना है तो गलत होनी चाहिए, दोनों आइदर और लगा रहे हैं। दूसरा पॉइंट दोनों डिस्कस होके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मतलब एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट को बोलते हैं सब्जेक्ट, सेकंड एलिमेंट को बोलते हैं प्रेडिकेट, सेम होना चाहिए, सेम प्लेस होना चाहिए। ठीक है नो 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 डाउट वेरी गुड भाई। आइए नेक्स्ट डिस्कस में एक डिस्कस पॉजिटिव और दूसरा कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। अच्छा पॉजिटिव नेगेटिव में पूरी बात मैंने समझाई ना क्या? अच्छा मान लो पॉजिटिव स्टेटमेंट आ गया ऑल वाला सभी वाला, तो इसके साथ में नेगेटिव बस एक ही चल सकता है वो है सम नॉट वाला, कुछ नहीं वाला, सम नॉट वाला, तो बात बनेगी। अच्छा अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है सम वाला कुछ वाला, तो भाई इसके साथ कैसा भी नेगेटिव आ जाए, नो वाला आ जाए तो भी बात बन जाएगी, सम नॉट आ जाए तो भी बात बन जाएगी। क्लियर है? अब देखो जितनी भी पॉसिबिलिटी, ठीक है जितनी भी पॉसिबिलिटी मेरे भाई जल्दी से देखिए, जितनी भी पॉसिबिलिटी क्वेश्चन की बनाई जा सकती है सारी आया। ये दो आपके स्टेटमेंट है और फिर इस पर आधारित मैंने 8 क्वेश्चन पूछे। पहले क्वेश्चन के दो कंक्लूजन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, इधर मेरे भाई पांचवा क्वेश्चन, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, 8 तरह से क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है वो। मैंने 8 की 8 कंडीशन आपके सामने रख दी। अच्छा मुझे ये बताओ, तो मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर देता हूं। पहला रूल सभी ने फॉलो कर दिया, पहला रूल क्या था? गलत होना चाहिए। ठीक है इधर ये बड़ा कुछ कार बस है, तो डायग्राम बनाओ कुछ कार को क्या बनाओ, कार में से कुछ बनाओ बस, कार में से कुछ बस बना दिया। आगे बस सभी ट्रक बस है, सारे के सारे ट्रक किसके अंदर है? बस के अंदर। जितना था होता है उसका कोई सारे के सारे ट्रक को बस के अंदर रख दिया, लेकिन क्या ट्रक का कार से रिश्ता पता चल पाया? नहीं पता चल पाया। इसका मतलब कार और ट्रक का रिश्ता ही नहीं पता, अगर रिश्ता ही नहीं पता तो इन दोनों के बीच कोई कंक्लूजन आप नहीं निकाल सकते। तो कार और ट्रक के बीच जितने कंक्लूजन है ना सारे के सारे गलत हो गए भाई, सारे के सारे गलत, हर क्वेश्चन के दोनों कंक्लूजन गलत। तो इसका मतलब पहला रूल तो फॉलो कर दिया, पहला रूल ये कहता है दोनों गलत होने चाहिए। अब बाकी आप बताओ, मैं से पूछूंगा पहले क्वेश्चन का आंसर बताओ, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या आएगा? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? अच्छा अगर तीनों रूल फॉलो हो गए तो आइदर और अगर कोई सा भी रूल फॉलो ना हो तो आइदर और, ना तो एक ना दो। सर एक बात समझ लो तो होती। अरे मेरे भाई अभी तो स्टार्ट किया समझाना, अभी समझाना 8 बार समझाना, टेंशन क्लियर 8 बार 8 क्वेश्चन 8 बार समझाएंगे, ये बात होता है। पहला वाला आंसर बताओ आइदर और चलो बताओ आइदर और आइदर 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 और आइदर 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 समझ गए तो सब क्या बात है? माहौल बना दिया मैंने आइदर 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 समझ नहीं आया, मैं समझाया नहीं अभी भाई, ये बड़ा अभी समझ आया कुछ इधर देख भाई तीन रूल 3 पॉइंट अगर तीनों पॉइंट फॉलो कर जाएंगे ये दोनों तो इनमें आइदर और लग जाएगा। पहला पॉइंट था कि दोनों गलत होने चाहिए, मेरे पॉइंट दोनों गलत है, पहला फॉलो करें। दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट क्या था मेरे भाई? एलिमेंट सेम होने चाहिए, कार कार ट्रक ट्रक। ठीक है भाई कार कार ट्रक सेम प्लेस है, कार पहले ट्रक दूसरे सेम एलिमेंट सेम प्लेस होने चाहिए, दूसरा नहीं कहता दूसरी बात नहीं, दूसरा फॉलो। तीसरा क्या था? तीसरा क्या था? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और पॉजिटिव में देखा कैसा वाला पॉजिटिव है कुछ वाला, तो उसके साथ नेगेटिव चाहिए, बस कोई सा भी आ जाए, ऐसा नेगेटिव तो तीसरा रूल भी फॉलो, तीसरा रूल फॉलो हो गया, इसका मतलब क्या है भाई? आइदर 1 और 2 समझे? सेकंड वाला आंसर दूसरे वाले जितना पूछना आंसर भाई अभी कोई आगे नहीं बढ़ेगा। दूसरा आंसर बताओ, दूसरा क्वेश्चन आइदर और आएगा आइदर और आएगा, जल्दी से बताओ आइदर और आएगा या नाइदर और आएगा, बता दो जल्दी से। सेकंड में आइदर और आएगा सर, बताओ 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 ये बता सर ये लिखो, अरे यार टाइम निकलना तो इसमें लिखा है, इसमें नहीं था भाई, वो लिखने का इस पर, इसलिए मैंने सोचा कि हमारे समझदार भाई है ना, समझ जाओगे आप हैं। नाइदर और आइदर और आइदर और आइदर और मैक्सिमम आइदर और क्या बात है, सारी क्या होती है, इसका सब हो गया आपके अकाउंट से 1 करोड़ रुपए वापस खींच लिए जाते हैं। अब इधर सबसे पहले ध्यान से देखो, आप भी नहीं है, आप भी मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग आप भी बोलेंगे दोनों गलत है। अब देखो तो मैंने पहला पॉइंट फॉलो कर लिया ना, दोनों गलत हुए थे। दूसरा पॉइंट आपको फॉलो नहीं हुआ, दूसरा पॉइंट क्या था? एलिमेंट सेम हो और उनके प्लेस भी सेम, उनके स्थान भी सेम होने चाहिए, मैंने कहा सर कार ट्रक एलिमेंट तो सेम थे, कार ट्रक ही थे, उनके प्लेस सेम नहीं थे, और प्लेस सेम होने चाहिए, ऐसा कोई डाउट नहीं है। लेकिन पता है इस मासूम से स्टेटमेंट को छूट मिलती है कुछ वाले को, सिर्फ सम वाले को छूट होती है कि बाबू अगर तू सेम प्लेस पर नहीं रख पा रहा ना तू मासूम है, तेरे को छूट है, बस एलिमेंट सेम बना ले, तेरे सेम प्लेस नहीं है ना चलेगा, कोई बात नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि सम वाले स्टेटमेंट को आप रिवर्स में लिखोगे तो भी सेम लिखा जाता है, सम ए आर बी, इसका रिवर्स लिखोगे तो भी सम बी आर ए, फिर से रिवर्स लिखो सम ए आर बी, लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये स्टेटमेंट कैसे लिखो सेम ही है, इसका कोई भी मीनिंग नहीं बदलता। तो इसलिए सम वाले स्टेटमेंट को पढ़कर लिख सकते हैं, इसको पढ़कर आ जाएगा, आगे चला जाएगा, हो जाएगा सेम प्लेस पर।
लेकिन ये छूट है ना, बस इसको मिलेगी सम वाले को और किसी को नहीं, सिर्फ चारों में से एक सम वाले को छूट है। अगर सेम केस नहीं है तो तू मजे का, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो ह्यूगेस का दूसरा रूल फॉलो। तीसरा रूल कहता है पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव है और सम वाला पॉजिटिव है, तो कैसा भी नेगेटिव आ जाए चलेगा। तीनों रूल फॉलो क्या होगा यहाँ पर, या तो एक या दो, आइदर वन और टू। तीसरे का आंसर बताओ, थर्ड वाले का आंसर बताओ। मेरा सही था, मैंने आइदर वन और टू बोला था, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया जी, जल्दी से बताओ, चीटिंग करते हो आप। आओ जल्दी जाओ भाई, क्या करें, मास्टर चलिए आओ, समझ लो बेचारा हर काम करता है तुम्हारे साथ, अपने को सिखाएगा, आगे उनको फेल होगा दिखाएगा, कोई बात नहीं है। चलो भाई आइदर आइदर वेरी गुड, पहला फॉलो हुआ है भाई, दोनों गलत है। दूसरा भी फॉलो हो गया, कार कार ट्रक सेम एलिमेंट सेम प्लेस पर। तीसरा भी फॉलो हो गया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पॉजिटिव है कुछ वाला तो नेगेटिव आ जाए, कैसा भी आए। तीनों पॉइंट फॉलो, तो या तो एक या दो, आइदर वन और टू। चौथे का आंसर दो, चौथे का आंसर फटाक से स्पीड से, चौथे वाले क्वेश्चन का आंसर चाहिए, चौथे का आंसर दो भैया, चौथे का आंसर दो। अरे क्या बोलना चाह रहे हो, हिंदी 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 क्या हिंदी, ये तो बताओ हिंदी क्या बोलूं, हिंदी में भारत माता की जय और बताओ हैं, सब कुछ हिंदी में बोलो। आइदर और बोल, या तो एक या दो बोल दिया, क्वेश्चन को प्रश्न संख्या 4 का उत्तर दें। चलो आओ इधर, देखो भैया पहला रूल तो फॉलो है ना, दोनों गलत है। दूसरा दूसरा भी फॉलो हो रहा है, देखो कार ट्रक एलिमेंट सेम है लेकिन प्लेस सेम नहीं है, तो भैया ध्यान से देखो, कुछ वाले को छूट मिलती है, प्लेस सेम ना हो तो भी काम चलेगा, बस एलिमेंट सेम वाले भाई, तू कुछ वाले को छूट मिलती है, कुछ वाले को बस प्लेस सेम नहीं है तो इसको माफ कर दिया जाता है। तो दूसरा रूल फॉलो हो गया। तीसरा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और पॉजिटिव कैसा है कुछ वाला, तो इसके साथ नेगेटिव आ जाए, कैसा है देखने की जरूरत नहीं है। तीनों रूल फॉलो हो गए, तो आइदर वन और टू, या तो एक या दो। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर आइए भाई, इसका आंसर दीजिए, इसका पांचवें क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई, स्पीड से फटाक से जल्दी से पूछो, पांचवें का आंसर दीजिए। जरा बहुत फनी लगता है, मैं तो बिल्कुल फनी नहीं की भाई, सिंगल वर्ड फनी बोलता मैं, चुपचाप पढ़ाई ध्यान दो, तुम लोग ऑफलाइन बैठे होते ना, क्या बोला ऑनलाइन में एक्टिंग नहीं हो पाती, क्या मैं देखा क्या बोल रहा। चलो आइदर 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 आ जाओ देखो भैया, पहला रूल फॉलो दोनों गलत है, दूसरा रूल फॉलो कार कार ट्रक ट्रक, ठीक है। तीसरा रूल फॉलो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पॉजिटिव ऑल वाला सभी वाला ऑल वाला, तो उसके साथ कैसा चाहिए कुछ नहीं, सम नॉट चाहिए, सम नॉट नेगेटिव में। तीनों रूल फॉलो मतलब आइदर वन और टू, आओ इस पर आओ जल्दी से आंसर दो। छठे वाले का आंसर चाहिए मुझे, छठे क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, शिवानी जी बोलेंगे नहीं आ रहा है, शिवानी क्या नहीं आ रहा भाई, तुम लोग डराया मत करो यार, इतनी छोटी सी बात और पिछले आधा घंटे से समझा रहा हूं और आप अभी भी बोल रहे हैं कि नहीं आ रहा है सर, क्या करना चाहिए टीचर को, क्या करना चाहिए आप क्या करेंगे जब मर जाए टीचर कर आधा घंटे से कोई बात को समझा रहा हूं, इतनी सी बात है। पहला पॉइंट कहता है दोनों गलत, और वो मैंने दिखा दिया, पहले पॉइंट दोनों गलत है, आप आखिरी दो पॉइंट दिखा रहे, दूसरा पॉइंट कहता है एलिमेंट सेम हो और सेम प्लेस पर हो, तीसरा पॉइंट कहता है पॉजिटिव है नेगेटिव, कहानी खत्म, बस इजी। आगे देखो देखो पहला रूल तो फॉलो हो गया, दोनों गलत है, मैंने दिखा दिया। दूसरा पॉइंट कहता है एलिमेंट सेम हो और सेम प्लेस पर हो, सर सेम तो कार कार प्लेस सेम नहीं है भाई, प्लेस सेम नहीं होते थे ना, तो बस एक बंदे को छूट मिलती है, एक बंदे की माफी मिल जाती है, बस सम वाली की, लेकिन यहां कुछ नहीं है, कुछ नहीं है भाई, इसको समझ नहीं है, सम नॉट है, इसको माफी नहीं है, माफी सिर्फ और सिर्फ सम वाले को है, पॉजिटिव वाले को, इसको कोई माफी नहीं है। तो इसका मतलब दूसरा रूल फॉलो हुआ, दूसरा फॉलो हुआ तो नाइदर वन नॉर टू, ना तो एक ना दो आएगा। आइए जी सातवें का आंसर बताओ, सातवें क्वेश्चन का आंसर बताओ, सातवें का आंसर बताओ, सातवें क्वेश्चन का आंसर बताओ। सर आप अपने हेयर क्यों नहीं करवाते हैं, कटे हुए तो ये तुम लोग क्या बात की बात पर ध्यान दे रहे हो, प्राइवेट ध्यान दो भैया, इसी समझ नहीं आता तुम्हारे, दिक्कत यहाँ पे भाई हो रही है। आओ जल्दी से बताओ इसको, सब पूरा समझ आ रहा है, हाँ सब में चेंज हो सकता है प्लीज। और इसमें देखो पहला रूल तो फॉलो हो गया, दूसरा रूल फॉलो हो गया, कार कार ट्रक ट्रक। तीसरा रूल फॉलो नहीं हुआ, तीसरा पॉजिटिव नेगेटिव करना, तो पॉजिटिव नेगेटिव है तो सही, लेकिन पॉजिटिव कैसा है सभी वाला ऑल वाला, और ऑल के साथ चाहिए क्या कुछ नहीं, सम नॉट, लेकिन यहाँ है कोई नहीं, नो ऑल के साथ नॉट नहीं चाहिए, ऑल के साथ चाहिए सम नॉट, सम नॉट नहीं आ रहा, इसका मतलब तीसरा रूल फॉलो नहीं हो रहा, तो यहाँ पर भी नाइदर वन नॉट टू ही आएगा भाई। आइए इस वाले क्वेश्चन का आंसर फिर चलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर, फिर मैं आपको सारे फ्रेंड्स समझाता हूं, 8 तरह से क्वेश्चन किए जा सकते हैं, 8 तरीके के क्वेश्चन आपके सामने आ गए। अब जल्दी से आगे क्वेश्चन का आंसर दो, फिर चलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस पर। कितने बच्चे लाइक हैं गुरजीत जी का, ये पूछना है, ये तो मुझे सुनाओ यार, कितने लाइक है, हजार की संख्या में तो होंगे। चलो चलो आप पहले से याद करते हैं यार, बस यही रह गए बस हैं, अब बस यही दिन रह गए हैं, चलते मैं अभी रील बनाना स्टार्ट करता हूं, फिर पढ़ाना लिखाना, इतनी नॉलेज गेन करना, इतनी मेहनत करना, सब खत्म। आओ इधर देखो, पहला रूल तो फॉलो हो गया भाई, दोनों गलत हो गए, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो भाई, कार ट्रक एलिमेंट तो सेम प्लेस सेम नहीं है, कैसे बना सकते नहीं, सिर्फ छोटी सी सम को है बनाने की, करने की, यहां नहीं जा सकते, सेम प्लेस नहीं जा सकते, दूसरा रूल खत्म, ना तो एक ना दो, ठीक है बस समझ गए, खत्म कहानी, सारे तरीके से समझा देंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी, चार एलिमेंट पढ़ने की बारी आएगी तो किस स्टेटमेंट में पढ़ने जा सकते हैं, किसको छूट दिया हमने एलिमेंट पढ़ने की, जल्दी से एक बार मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। जल्दी बताइए एलिमेंट सेम प्लेस पर नहीं है और हमें कलर सेम प्लेस पर बनाने पड़ रहे हो, तो वो किसमें किसमें भाई, किसमें छूट मिलेगी, रुचिका बताइए जल्दी से, मेरा नाम दे दो सर, ले लीजिए सर, बिग बॉस में जाओगे क्या, क्यों जाएंगे बिग बॉस में, कहीं जाएंगे, बिग बॉस नहीं चल रहा, ठीक है आओ इधर, सम क्या है भाई, सम है सम। तुम लोग ना टीचर की इज्जत करना सीखोगे, तुम लोग सबसे गंदी चीज कर रहे हो, अभी एक ने मेरा कंपैरिजन किसी से कर दिया, ऐसे बंदे से कोई नॉलेज नहीं, कोई कुछ गाली गलौज करके फालतू चीजें करके उड़ गया है। टीचरों को सबसे ऊपर रखो दोस्त, ये कह रहा बिग बॉस में जाएंगे क्या है, वो प्लेटफॉर्म टीचर के लाइक है, प्लीज टीचर को रेस्पेक्ट दो, टीचर को रेस्पेक्ट। हमारे जैसा सबसे बड़ा तुम्हारे बताइए भाई कि हमारे यहाँ टीचर से ऊपर किसी भी रील बनाने वाले टीम लिया जाता है, जिसने रील बना दी उसके लिए सब बोल रहा है, इससे नाच गाने से रील बनाने से वो भी पॉइंट टीचर से ऊपर चला गया। सबसे प्रायोरिटी पर इज्जत मिलनी चाहिए टीचर की। आओ अब आते जरा क्वेश्चंस पर, अब भाई सब धुआं कर देना एकदम, आओ जल्दी से फटाक से स्पीड से आओ, करो क्वेश्चन खत्म सर, ब्लैक बोर्ड कर लो सर प्लीज भैया, ये पीपीटी ऐसे कलर बनी हुई है, हमारे टाइप्स ना थोड़े से कलर खेलना चाह रहे हैं, थोड़ा सा तो आज 3-4 कलर लगा के देंगे आपको, तो उन्होंने ऐसे कलर बना दिए, चेंज नहीं किया सकता, नेक्स्ट पीपीटी में कलर वाले दिक्कत हुआ। आओ जल्दी से फटाक से बताओ, ना तो एक ना दो। एक बच्चे बोल रहा है इतना मतलब इतना भी अच्छा नहीं देना था, बड़ा आपसे मजा आ रहा है, जब यूट्यूब की क्लास आती थी मैं इग्नोर कर देता था, ऐसे कौन बोलता है, मुझे बेइज्जती है। आओ इधर ये वाले सभी नदियां बाहर है, ऑल रिवर्स आर माउंटेन, पहले तो आप इनका डायग्राम बनाओ, फिर सही देखो, ऑल रिवर्स आर माउंटेन, सभी के सभी रिवर को क्या बना दिया भाई, आपने माउंटेन बना दिया। अगर आपसे ऑल फॉरेस्ट आर माउंटेन, सारे के सारे फॉरेस्ट को माउंटेन बनाना है, तो उससे क्या बोला पहले स्टेटमेंट में बोला ऑल रिवर्स आर माउंटेन, सारे के सारे रिवर को माउंटेन बनाओ। अगर बोला सभी के सभी फॉरेस्ट को माउंटेन बनाओ, सभी के सभी फॉरेस्ट में माउंटेन के अंदर रखिए, लेकिन फॉरेस्ट का रिवर से इसका बताया क्या नहीं बताया ना, ये डाउट है। आओ जी अगर सब फॉरेस्ट का रिवर का विस्तार नहीं पता, विस्तार नहीं पता, नहीं निकाल सकते, नो फॉरेस्ट इज रिवर, तो फॉरेस्ट रिवर का निकाल नहीं सकते, दोनों गलत, दोनों गलत। अब दोनों गलत होने से एक तो आपको ये बात पता चलती है कि जब दोनों गलत हुई, यहां से पहला रूल फॉलो होता है, सीधा मतलब एक आइडिया चेक करो उसमें, तो पहला पॉइंट फॉलो करो, दूसरा पॉइंट पहले सेम प्लेस में फॉरेस्ट फॉरेस्ट रिवर सही है सर। तीसरा पॉइंट कहता है एक पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा नेगेटिव है सर, और ये पॉजिटिव कैसा है सम वाला, तो बात बनी फिर तीनों रूल फॉलो, तो यहां आएगा या तो एक या दो, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है, आइए इसको देखिए, तो इसके ऑप्शन गड़बड़ है भाई, और इस क्वेश्चन को आपको बाद में डालना, इसमें कोई नहीं है ऑप्शन, हां जी इसमें ऑप्शन डालना कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, इसका ऑप्शन में रहने याद है कोई नहीं आएगा, इसका आंसर भी कोई नहीं रहेगा भाई, क्या रहेगा कोई नहीं। चलो देखते हैं कैसे,
कोई ट्रेन तारा नहीं है, ट्रेन से स्टार को एकदम अलग रखो, ट्रेन से स्टार एकदम अलग, कोई ट्रेन स्टार नहीं है। आगे बढ़ा है सब स्टार आर मैन, स्टार में से कुछ छोटा बना दो मैन बना दो, स्टार में से कुछ छोटा बना दो भाई, स्टार में से कुछ छोटा बना दो मैन। अब आओ कंक्लूजन पर, कुछ आदमी ट्रेन है, क्या कुछ मैन ट्रेन हो सकती है? इसका ही पता डाउट में, डाउट में मतलब पहला गलत, कोई आदमी ट्रेन नहीं है भाई, आदमी का ट्रेन का इसका डाउट है, ये गलत है। सभी आदमी तारे हैं, सारे के सारे आदमी तारे के अंदर स्टार के अंदर जा रहे हैं, नहीं, सही गलत है। अब आइए यहाँ पर, अच्छा आपको लग रहा है इन दोनों में क्या जाना चाहिए? आइदर और, फुल क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर रहा है, लेकिन नहीं लगेगा, रूल नंबर 3 याद करो। अच्छा एक मिनट भाई, चलो देखो नहीं, देखो मैंने थोड़ा सा ये गलत किया, आप सबने सही लिख दिया, कहां चला गया आपका दिमाग है? तो देखो ये बोला कुछ आदमी ट्रेन है और ये बोला कोई आदमी ट्रेन नहीं है, दोनों गलत हो गए। इसका मतलब पहला रूल फॉलो हो गया, दूसरा रूल फॉलो हो गया कैसे सर? आदमी आदमी ट्रेन ट्रेन। और देखो तीसरा रूल फॉलो हो गया कैसे सर? ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ये पॉजिटिव कैसा है? कुछ वाला कुछ वाला कुछ वाला, कुछ के साथ नेगेटिव कैसा आ जाए? पहले और दूसरे कंक्लूजन में आइदर और के तीनों पॉइंट फॉलो करिए, तो यहाँ आइदर 1 और 2 आएगा ना, क्या आएगा? या तो 1 या 2 आएगा ना भाई, क्या आएगा? आइदर 1 और 2। अरे मैं गलती से लिख दिया, ध्यान नहीं हुआ था, आप इसी पे टिक कर लिए, मैंने मतलब आपके सारे कॉन्सेप्ट हिल गए, कितने मैंने सीखा? अरे सर आइए जल्दी से, मेरा सही था सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आइए, इसको विस्तार से मुझे सभी डब्बे 4 हैं, कोई डिब्बा नहीं है, जल्दी से बताओ। देखो भाई यहाँ पर इंग्लिश में पूरी गड़बड़ है, अगर यहाँ पर कैन लिख रहे हो यहाँ पर कैन लिखना, ठीक है? ये बॉक्स है, दोनों डब्बे हैं ना, तो यहाँ पर कैन लिखना। चलो अब थर्ड रूल है भाई, अब थर्ड किसी का रूल नहीं, इसका ये हो गया, तीसरा सही हो सकता है भाई, यार और इस बात ये सभी डब्बे जा रहे हैं, मैंने क्या किया? सभी कैन को क्या बना दिया जी? 4 बना दिया, ठीक है सर। आगे बढ़ा है, कोई टिन डब्बा नहीं है, मतलब कोई भी टिन का नहीं है, कैन नहीं है, कैन से अलग होना चाहिए टिन, कैन से अलग रखना है टिन, लेकिन टिन का जार से क्या रिश्ता होगा भाई? टिन को बस कैन से अलग रखने बोला है ना, जार के साथ क्या रिश्ता होगा इसका नहीं बताया डाउट में। ये बोला कुछ जार टिन है, कुछ जार टिन है, जार का टिन का रिश्ता नहीं पता, गलत। सभी टिन जार सारे जार के अंदर जाएंगे, गलत, दोनों गलत। लेकिन यहाँ पर आइदर और नहीं लिख सकते, एलिमेंट से है, बस कैसे सिंपल है, कुछ वाला है तो कैसे नहीं चल जाता, लेकिन दोनों पॉजिटिव है और आइदर लगने के लिए एक पॉजिटिव नेगेटिव चाहिए चाहिए, तीसरा रूल फॉलो नहीं हो रहा, इसलिए यहाँ पर ना तो 1 ना 2 आएगा, कुछ कर लिया कि मुझे आइदर बोलना है भाई, यहाँ पर आइदर आएगा, आइदर और कम लगता है ना, एक पॉजिटिव नेगेटिव हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट 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 भाई, ये वाला क्वेश्चन देखो, कुछ फूल रसायन है, ठीक है? सम फ्लावर्स आर केमिकल्स और कुछ रसायन जड़ी बूटी हैं, सम केमिकल्स आर हर्ब्स। आओ जी फिर इसका आंसर प्रैक्टिस से आप बताओ, फिर मैं बताऊंगा। वेरी गुड, इसका सवाल आंसर क्या होगा? इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई? मेरा ठीक है बहुत बढ़िया भाई। तो ये बोला सम फ्लावर्स आर केमिकल, कुछ फ्लावर को आप क्या बना दो, कुछ फ्लावर को बना दो केमिकल। आगे आपसे बोला सम केमिकल आर हर्ब्स, कुछ केमिकल को हर्ब्स बनाओ, तो फ्लावर का और हर्ब्स का तो कोई रिश्ता पता नहीं चल पाएगा, डाउट रहेगा। यस सर, तो कोई भी फ्लावर जड़ी बूटी नहीं है, सिर्फ फूल का और जड़ी बूटी का रिश्ता ही पता नहीं चल पाएगा, तो फिर रिश्ता नहीं पता चल पाएगा तो कंक्लूजन नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है? ये बोला कुछ फूल जड़ी बूटी है, फूल का जड़ी बूटी का रिश्ता नहीं पता चल पाएगा, रिश्ता नहीं पता चल पाएगा तो कंक्लूजन निकालेंगे, दोनों गलत हो गए। पहला पॉइंट फॉलो, एलिमेंट सेम है, फ्लावर फ्लावर हर्ब्स हर्ब्स। दूसरा रूल फॉलो, तीसरा रूल, एक सम वाला है वो पॉजिटिव और एक है नेगेटिव, तो तीनों रूल फॉलो हो गए, इसका मतलब या तो 1 या 2, आइदर 1 और 2, आइदर 1 और 2 या तो 1 या 2। आइए और क्वेश्चन देखते हैं भाई, जब तक आप ना सीख जाओ तब तक नहीं छोड़ेंगे, टेंशन ना लो। ये क्वेश्चन क्या होगा? 3 स्टेटमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, स्टेटमेंट 3 हो 4 हो 5 हो कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम बना लेंगे, सही गलत होंगे फिर आइदर और के रूल लगा देंगे। और जल्दी से मेरा सही था सर, अब तो सबके समझ में आ गया होगा ना भाई, अब आगे समझ में कोई दिक्कत तो परेशानी नहीं है क्या? आओ इधर, ये बोला कुछ एक्टर कोरियोग्राफर है, तो कुछ एक्टर को आप क्या बना दीजिए, कुछ एक्टर को आप कोरियोग्राफर बना दीजिए। यस सर, और आगे सभी कोरियोग्राफर प्रोड्यूसर है, सारे कोरियोग्राफर को आप क्या बना प्रोड्यूसर बना दो, सारे कोरियोग्राफर प्रोड्यूसर कर लिया आपने, लेकिन इधर वाले एक्टर का प्रोड्यूसर से क्या रिश्ता है वो नहीं पता, डाउट रहेगा। आगे आपसे बोला है कोई भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर नहीं, मतलब प्रोड्यूसर वाले सर्कल से डायरेक्टर बिल्कुल अलग होना चाहिए, प्रोड्यूसर वाले से अलग होना चाहिए बोला है, लेकिन डायरेक्टर इधर एक्टर के साथ क्या रिश्ता रहेगा डाउट है। अब कंक्लूजन में कुछ अभिनेता नहीं कर सकते, कुछ एक्टर डायरेक्टर है सर, रिश्ता कंफ्यूजिंग है, पता नहीं डाउट है, सही कर सकते कोई भी अभिनेता, कोई भी एक्टर डायरेक्टर नहीं है, तो एक्टर का डायरेक्टर का रिश्ता नहीं पता, डाउट है कंफ्यूजन नहीं कर सकते, बहुत आगे मेरे को। लेकिन दोनों गलत होना, पहला उनका फॉलो होना था, दूसरा उनका एलिमेंट सेम और सेम प्लेस पर एक्टर एक्टर डायरेक्टर सही है सर, तीसरा उनका एक पॉजिटिव और नेगेटिव चलेगा, और पॉजिटिव नेगेटिव सम वाला है तो बस नेगेटिव बोलो, बाकी ज्यादा मत बोलो कुछ भी, तो कहानी तीनों बोलो मतलब आइदर 1 और 2। बहुत जल्दी से आगे जा, आइदर और उंगलियों पर आगे नहीं आ गई, आइदर और में कोई दिक्कत परेशानी कोई सुविधा और क्या आपको? जी अरे बता दो भाई, कोई दिक्कत नहीं हुई ना? चलो आइदर और क्वेश्चन कर लेते हैं, हमारे पास क्वेश्चन का तो खजाना है भाई, बस एक चीज मेहनत की है दबा के, वो है डेटा 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 डेटा, ठीक है भाई? मेरा तो एक कांसेप्ट दिमाग में बैठ गया, बस यही चाहिए, मजा आ रहा है बहुत। अब ये क्वेश्चन करो जल्दी से, वाला क्वेश्चन करके बताओ एक बार, ये वाला क्वेश्चन करके बताना पड़ेगा आपको, ये सारा समझ में जरा बता सकते हो, तारीफ करते हो मेरे को समझ आ जाती है यार। आओ जल्दी से बताओ, गार्डन गार्डन हो गया सब, देखिए कांसेप्ट नहीं समझ पाई थी, आई समझ पाई थी क्लास में, सुपर वाली सीख सर यार, मैंने इनको 2 दिन पहले दिया था, आप चेक करना अभी कोई नहीं, मेरे को बात समझ आई है, देख लो इतनी तारीफ करनी दोस्त। तो सारी चीजें समझ आ गया, मैं रुक जाऊंगा, अल्लाह आप बोलो ऐसे तो बूस्ट कर दिया आपने अचानक से और मजा आएगा, ठीक है दोस्त? टेंशन नहीं, बढ़ता जाएगा जैसे मेरा ग्राफ ऐसे नहीं जाता दोस्त, ऐसे नहीं जाता, ग्राफ ऐसे जाएगा ऐसे, ठीक है? इसका आंसर बताओ। सर आप रीजन टू सक्सेस सीखे हैं क्या भाई? मैंने सबसे सीखी है इस इंडस्ट्री, मतलब टीचिंग इंडस्ट्री में रीजन जितने टीचर हैं छोटे बड़े कैसे भी, सबसे मैंने कुछ सीखा है, सबसे सीखा भाई। तो अगर मैं बोलूं किसी का नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन मुझे नाम नहीं पता, YouTube पर आज भी अगर किसी रीजन की क्लास चलती है मिल जाती है ना, तो मैं एज अ स्टूडेंट उसको देखता हूं, कभी ये सोच के नहीं निकालूंगा, हमेशा सोच के कुछ तो होगा इसके पास जो मुझे बेहतर सीखने को मिल जाएगा, जब मुझे लगता है कुछ बेहतर है मैं तुरंत सीख लेता हूं, और अगली क्लास से ही इंप्लीमेंट स्टार्ट। मेरे नजर में टीचर टीचर नहीं होता, टीचर स्टूडेंट होता है, जितना अच्छा स्टूडेंट उतना अच्छा टीचर, रीजन जितना अच्छा सीखने की कला रखोगे उतना अच्छा पढ़ा पाओगे। जब मैंने ये आ गया ना, क्या सीखना मैं आपको ये समझ आ गया, अब आप अच्छे टीचर नहीं बन पाएंगे। टीचर का सबसे बड़ा दायित्व है बेस्ट सीखे और अपने भाई बंधुओं को चीज पहुंचाए, मैं सबसे सीखूं, सबसे कुछ सीखूं, ठीक है? मुझे याद नहीं है किससे सीखूं। और कुछ तराजू चाहे स्टील है, तो कुछ तराजू को आप क्या बना दीजिए, कुछ तराजू को आप क्या बना दीजिए, स्टील बना दीजिए, स्टील, ठीक है सर? आगे आपसे बोला है कुछ स्टील लकड़ी है, स्टील में से कुछ क्या बना दो भाई, लकड़ी बना दो, लकड़ी, ठीक है सर? अब तराजू पूछेंगे हमारा लकड़ी से क्या रिश्ता, आप कहना चुप हो जा, हमें बताया डाउट है, सभी लकड़ी चट्टान है, सारी की सारी लकड़ियों को चट्टान के अंदर ले चलो, ठीक है सर? अब ये लोग पूछेंगे तराजू स्टील हमारा चट्टान से क्या रिश्ता, आप कहना डाउट है भाई, अब कंक्लूजन निकालिए, कंक्लूजन ये कुछ स्टील चट्टान है, बिल्कुल सर, स्टील का कुछ चट्टान के अंदर जा रही है, बात एकदम सही है, आ जाओ कुछ चट्टान तराजू है, चट्टान का तराजू का रिश्ता नहीं पता तो कंक्लूजन निकालेंगे, कोई तराजू चट्टान नहीं है, तराजू का चट्टान का रिश्ता नहीं पता तो कंक्लूजन नहीं निकालेंगे। पहला एकदम सही है तो ऑप्शन की मदद करते हैं कि केवल पहला ऑप्शन में दिया ही नहीं है, पहले के साथ साथ या तो दूसरा भी सही होना चाहिए, दूसरा सही नहीं है, फिर सादा बच्चा नहीं कर देता कि पहला ये केवल पहला सही है और या तो दूसरा या तीसरा, तो आइडिया वाला दूसरे तीसरे, अगर दूसरे तीसरे से आइडिया वाला नहीं लगा चेक करो तो बिल्कुल ऐसा, पहला फॉलो करके दोनों गलत है, दूसरा फॉलो करके चट्टान चट्टान और तराजू तराजू, अच्छा सेम प्लेस नहीं है, ये कुछ वाला है ना, कुछ वाले की प्लेस नहीं चेक करते, एलिमेंट सेम चाहिए बस, ठीक है सर? तीसरा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सारे फॉलो हो गए तो आइडिया और आया होगा पक्का। लो भाई आगे आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। कुछ ऑप्शन दिया तो या तीन, अरे भैया पहला वाला तो बिल्कुल सही है ना, इसको तो छोड़ रहे हो, पहला वाला तो सही है, तो पहला वाला सही है, साथ में दूसरा तीसरा आइडिया वाला है, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड और थर्ड, ठीक है? पहला वाला ऑप्शन एकदम सही था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, ये वाला ऑप्शन देखो और इसको करने की कोशिश करिए जल्दी से। सर आपकी जैसी अच्छा फैमिली में सर मिलती है आपकी, बिल्कुल बढ़िया चीज भाई। आ जाओ चाइनीज कोरियन में भी सर प्रोसेस यूज करते हैं, आप लगा के तो खाया यार। सर आपकी एज क्या है? हाँ एज पूछो, ये जरूरी है, हमारे टेक्नीशियन हो गए 74 साल, तो आप 74 समझ लीजिए, जो मैंने कह दिया सो कह दिया, ठीक है?
मुझे वापस नहीं सकते, ऐसा ही होगा जो मुझसे निकल गया आज तक यही रहा है। आगे कुछ जूते कोड हैं भाई, हमको कुछ जूतों को बता देंगे जी, हमने कुछ जूते लिए और उनको कोड बना दिया, बहुत बढ़िया। आगे कुछ कोड बना, कोड में से कुछ छोड़ने का बटन, ये जूते पूछेंगे कि हमारा बटन से क्या रिश्ता है, बोलना बताया नहीं था, चुप रहो, डाउट है हमारा रिश्ता। अब कंक्लूजन पर कोई बटन जूता नहीं है, बटन का और जूते का रिश्ता डाउट में था ना, डाउट में तो नहीं निकाल सकते। कुछ जूते बटन है, जूता बटन का रिश्ता डाउट में हम नहीं निकाल सकते। इतना सिंपल सी बात है, दोनों पहला रूल फॉलो, दोनों के एलिमेंट से मेरे को बटन जूता ये कुछ वाला भी है, तो प्लेस चेक नहीं करनी, कुछ वाला प्लेस चेक करने की जरूरत है, से मिल जाए। तीसरा एक पॉजिटिव नेगेटिव सारे रूल फॉलो है, फटाक से याद करो, चुपचाप से आगे बढ़ो। पहले बात ये हुई बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड नहीं, आइदर फर्स्ट एंड सेकंड बोथ नहीं है, दोनों समझिए। क्या ये आपको अच्छा जल्दी से बता दो एक बार, क्या आपको अब आइदर और का पूरा कांसेप्ट उंगलियों पर हट गया? आइदर और का कैसा भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा, कर लेंगे। सर आपके किसी को भी नहीं होगा भाई, कल से लड़ाई मैं भाऊंगा भाई, लगता है नौकरी छोड़ो, मैं मास्टर बनूंगा। चलो समझ आ गया ना, एक बचा 99% भाई, तेरी वजह से ये क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, नहीं तो क्वेश्चन करने की नहीं, तुमने कह दिया ना 99% समझ में आया है, तो फिर क्वेश्चन करा दूंगा। ये लो हमारी वजह से 100% आ जाए जैसे इधर आओ, सभी मीटर फिट है, सारे के सारे मीटर को लीजिए और इसके अंदर रखिए भाई, फीट के अंदर रखिए। आगे बढ़े कुछ फीट इंच है, फीट में से कुछ छोटा बनाइए, इंच बनाइए, बना दीजिए सर। फिर मीटर पूछेंगे इंच से हमारा रिश्ता क्या है, आपके डाउट में है, सभी इंच याद है, सारे के सारे इंच छोटा बना दो, याद बना दो यार। अब ये लोग पूछेंगे मीटर फिट हमारा याद से क्या रिश्ता है, आपका बताया नहीं, डाउट में है। यहां तक काम पे लॉजिक करने का सही हो सकता है, सही होता है ना। आ जाओ, ये बड़ा कुछ फीट याद है, कुछ फीट याद के अंदर जाने से ये एकदम सही है वाला, कुछ मीटर याद है, मीटर का याद का रिश्ता है, डाउट है इसलिए सही नहीं कर सकता। कोई मीटर याद नहीं, मीटर याद का रिश्ता डाउट है इसलिए करता है मेरे को। अच्छा पहला तो ऑप्शन से बात कर रहे हैं, केवल पहला वाला ऑप्शन है नहीं, तो पहले के साथ साथ कुछ और बनाइए, ठीक है, पहले के साथ साथ कुछ और लेके आइए, तो फिर हम कहेंगे पहला तो है, पहले के साथ दूसरा या तीसरा आ जाएगा, मतलब दूसरा तीसरा आइदर लग जाएगा, देखो दूसरा तीसरा आइदर लगा कि नहीं, पहला फॉलो करना है, दूसरा फॉलो मीटर मीटर याद याद एलिमेंट से, तीसरा फॉलो कराइए पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव संभाला, तो तीनों फॉलो करना आइदर लगा होगा 100% आंसर यही आएगा। अब अंडर लगा आपके, आपको डाउट नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं है, चलो यहां पे आइदर और भैया, ठीक है। अब कल मिलेंगे, कल मंडे मिलेंगे, सर छुट्टी है नहीं, मंडे क्लास होगी भाई, फिर मैं आपको इसका पॉसिबिलिटी वाला केस दूंगा, संभावना वाला, संभावना क्या होती है, ठीक है भाई। और फिर हम मंडे की चैप्टर करेंगे खत्म, फिर आपको 100 सीरीज दूंगा मैं, ठीक है, और फिर आगे बात आपको क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो आज के लिए करते हैं, आप बताइए, अब आपसे मुलाकात होगी दोस्त मंडे को, डाउट आपको कहां भेजने हैं, डाउट आप भेज सकते हैं इंस्टाग्राम अकाउंट पर भारत भूषण 204 और वहां चाहे हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है मेरे भाई, सब बढ़िया, कुशल मंगल, ऑडियो वीडियो ऑल ओके। क्या मैं आपको सही से दिखाई और सुनाई दे रहा हूं? जल्दी से एक बार कमेंट कर दें। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग कैसे हैं सभी लोग? हर हर महादेव, नमस्कार, राधे राधे, राम राम, गुड इवनिंग, आई लव यू सर जी, क्योंकि कोई गर्लफ्रेंड आप खत्म, बाय बाय, टाटा जा। और ये वीडियो ऑल क्लियर है सर, आवाज नहीं आ रही है, सब आ रही है, हमें सामने आवाज आती हुई। आई कैन सी यू सर, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूं भाई, दिवाली वाली समझ में नहीं है ना, कोई टेंशन परेशानी दिक्कत, हां चलो अब स्टार्ट करें, हमारा समय खत्म करने की कोशिश करेंगे, आज बढ़ेंगे पॉसिबिलिटी, संभावनाएं, आपकी दिवाली कैसे गई बढ़िया जी, आपके आशीर्वाद से। चलो सर कैसे बढ़िया बढ़िया एकदम मस्त, ऑल क्लियर, दिवाली कैसे बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलो आ जाओ, अब सब दिवाली से अब सब दिखा दो, सब दिखा दो, चलो आगे बढ़ेंगे, पॉसिबिलिटी संभावनाएं बढ़ेंगी, आ जाओ क्या करेंगे भाई, पॉसिबिलिटी बढ़ेंगे, संभावनाएं बढ़ेंगी। पहली बात पॉसिबिलिटी होती क्या है आप समझते हैं, 10 समझेंगे हर छोटी छोटी बात। देखो मैं आपको 4 स्टेटमेंट बता देता हूं, एक स्टेटमेंट था ऑल वाला, यस सर, एक था सम वाला, भूल गए वाली छुट्टियों में, एक था नो वाला और एक था सम नॉट वाला, यस सर। अब मैंने इनके डायग्राम बनाना सिखाया था, उस डायग्राम में मुझे सिखाया क्या होता है डेफिनेट और क्या होता है डाउटफुल। तो मैंने बात की थी कि जो भी कंक्लूजन सही होगा वो कंक्लूजन कहां से निकलना चाहिए, डेफिनेट वाले एरिया से, और जो डेफिनेट वाले एरिया से निकल नहीं आएगा, डाउटफुल से निकल आएगा ना, वो सही नहीं होगा, देखने बताया था। हां जी चलो अब उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं बात को। मैं स्टेटमेंट लिखा हूं, पहला स्टेटमेंट है हमारे पास ऑल ए आर बी, सभी ए बी है, क्या भाई सभी ए बी है, ठीक है सर। अब मैं चाहता हूं पॉसिबिलिटी, संभावना निकालना, अब मैंने सीखा होता है डेफिनेट, डेफिनेट निश्चित तौर पर कौन सा कंक्लूजन सही होगा। अब मैं देखने जाऊंगा कि कौन सा कंक्लूजन सही हो सकता है, ठीक है। तो पहली बात पॉसिबिलिटी की पहचान क्या होती है, पॉसिबिलिटी की पहचान सही होती है कि उसमें संभावना वाले शब्द लगाते हैं। जैसे मैं पहला कंक्लूजन निकालूंगा, मैं यहां पर आपसे लिख दूं कि कुछ बी ए नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, सम ए बी बी कैन नॉट, सम बी कैन नॉट बी ए। कहने का मतलब है जिस कंक्लूजन में आपको सकता, सकने या संभावना जैसे शब्द आ जाए, समझ जाइए वो पॉसिबिलिटी है। अच्छा डेफिनेट निश्चित कंक्लूजन कैसे लिखते हैं, वैसे लिखते हैं कि कुछ बी ए नहीं है, ये कहना डेफिनेट निश्चित तौर पर कह रहा है कि कुछ बी ए नहीं है, और ये कह रहा है कुछ बी ए नहीं हो सकते, मतलब संभावना को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जिन कंक्लूजनों में सकता, सकने या संभावना जैसे शब्द आ जाए, समझ जाइए वो पॉसिबिलिटी वाला कंक्लूजन है। आप पहचान लेंगे पॉसिबिलिटी वाला है, डेफिनेट वाला कंक्लूजन है, ठीक है सर। आप लैपटॉप का ये भी प्रॉपर ऐप बना दो भाई, ये सब ये आप क्या करो टेक्निकल टीम को कॉल करके, ये सब टेक्निकल टीम को याद करो भाई, टेक्निकल टीम को आ जाओ। अच्छा दूसरा कंक्लूजन मैं यहां से निकाल रहा हूं, सभी बी ए हो सकते हैं, ए हो सकते हैं, ऑल बी कैन बी ए। आइए नेक्स्ट कंक्लूजन मैं यहां से निकाल रहा हूं, कुछ बी ए हो सकते हैं, ए हो सकते हैं, और नेक्स्ट बोल रहा हूं मैं आपसे कोई ए बी नहीं हो सकता। चलो जी अब मैं यहां से पॉसिबिलिटी निकालना सिखाऊंगा आपको। पहले से डायग्राम बनाओ, पहले हमने सीखा है स्टेटमेंट का डायग्राम बनाओ, स्टेटमेंट का ऑल ए आर बी, बात करेंगे सभी ए को किसके अंदर रख देंगे, बी के अंदर रख देंगे। अब इसमें कौन सा एरिया डेफिनेट है, कौन सा एरिया डाउटफुल है, निकालना पड़ेगा, सीख लेंगे भाई। अरे ये वाला एरिया कैसा है, ये एरिया है डेफिनेट, और मेरा ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया वो है डाउटफुल। चलो आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे, ठीक है, रुको थोड़ी देर, लेकिन जो सिर्फ क्लास में आराम फरमा रहे हैं अभी, तो अभी तो थोड़ी देर लगेगी, पॉसिबिलिटी क्या है, संभालना क्या है दोस्त। तो जो डेफिनेट एरिया से निकल के आएगा, इस वाले एरिया से, वो निश्चित तौर पर सही होगा, लेकिन जो इस वाले एरिया से निकल आएगा दोस्त, वो निश्चित तौर पर सही हो सकता, वो कैसे सही होगा, संभावना में सही होगा। तो संभावना कहां से निकल आती है, डाउटफुल एरिया से, और निश्चित कंक्लूजन कहां से निकल आती है, डेफिनेट एरिया से। तो कल तक की लड़ाई थी हमारी डेफिनेट एरिया की, आज हम पॉसिबिलिटी कर रहे हैं भाई, तो आज लड़ाई हमारी डाउटफुल एरिया की। संभावना तभी सही होगी जब वो डाउटफुल वाले एरिया से निकल आएगी।
ठीक है, अब समझिए ये बोल रहा है कुछ भी ए नहीं हो सकते, कुछ भी ए नहीं है। वो कहां दिखाया आपको? इस डायग्राम में कहां दिखाया कुछ भी ए नहीं है? ये वाला बी ए नहीं है और ये वाला एरिया डाउटफुल था। इसका मतलब है सर ये जो कंक्लूजन आप बता रहे हो ये डाउटफुल एरिया से निकल के आया है और जो डाउटफुल एरिया से निकल के आता है वो संभावना लगने पर सही हो जाता है। अगर ये होगा कुछ भी ए नहीं है तो गलत होगा, क्योंकि डेफिनेट है, डेफिनेट डाउटफुल एरिया से नहीं, डाउटफुल एरिया से कौन सा निकल के आता है? संभावना वाला, पॉसिबिलिटी वाला, ये सही हो गया। आगे देखिए सभी बी ए हो सकते हैं, सभी बी ए हो सकते हैं। अच्छा ये वाली बात आप कब कह सकते हो? जब ये वाला एरिया है डाउट वाला एरिया ये ए के अंदर समाज है, तो आप कह सकते हो सभी बी ए हो सकते हैं। कहने का मतलब है ये बात कहने के लिए भी आपको सहारा लेना पड़ता है डाउटफुल एरिया का, और जब डाउटफुल एरिया का सहारा ले रहे हो और संभावना बोल रहे हो तो सही है। असली में ये भी है, संभावना कहां पे होती है? पॉसिबिलिटी, जहां आपको पता नहीं होता भाई, जहां आपको कुछ नहीं पता, जिसके बारे में आपको पता नहीं है, मतलब डाउट नहीं है, आपको संभावना रहती है, और जिसके बारे में आपको सब कुछ पता है, क्या संभावना रहती है? और ये अपने लिए समझ लो, जब नया स्टार्ट हुआ था तो घंटों बात करते थे पूरी रात। क्यों? क्योंकि मेरे भाई आप उसके बारे में जानते ही नहीं थे, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी दिमाग में थी, संभावनाएं वही क्वेश्चन बनती थी और वही बातें होती थी। धीरे-धीरे क्या होने लगा? बातें कम। रीजन क्या है कि आप सामने वाले के बारे में सब कुछ जानने लगे, संभावनाएं कम हो गई। सेम ये जिसके बारे में जानते हो, जैसे अपने फादर साहब, आप पिताजी से नहीं बात करते फोन पर 1 मिनट मुश्किल से, क्यों? क्योंकि पिताजी आपको अच्छे से जानते हैं, आप पिताजी को अच्छे से जानते हैं, वहां संभावना नहीं है। और मेरा क्या कर जाए फिर वो फालतू बातें कितनी करोगे, क्योंकि वहां पर आपके पास में डेटा नहीं है, जानकारी नहीं है। तो जहां जानकारी नहीं होती है, जो चीज डाउट में होती है वो मेरे भाई पॉसिबिलिटी में सही होता है। तो ये भी डाउटफुल एरिया से आया, पॉसिबिलिटी क्या होगा? सही। अच्छा बात करो, कुछ भी ए हो सकते हैं, कुछ भी क्या हो सकते हैं? ए हो सकते हैं। जब देखना यार कुछ भी ए हो सकते हैं, वो सिर्फ डेफिनेट एरिया में दिखा है मुझे कि कुछ भी ए है, और जो चीज डेफिनेट होती है ना वो पॉसिबिलिटी में नहीं कही जाती, गलत। जैसे आपसे आपको मेरे पास में और मैं आपसे कहूं कि इस बार आपका सिलेक्शन हो सकता है, तो आप कहेंगे यार इस सिलेक्शन हो सकता नहीं, सिलेक्शन हो गया है। जो बात डेफिनेट होती है ना उससे संभावना नहीं होती। जैसे बारिश हुई और आप आके कहें सर बारिश हो सकती है, आज मैं कहूंगा अबे मेरे भाई बाहर जाके देख बारिश हो रही है। जो बात डेफिनेट होती है उसे आप संभावना में नहीं बोल सकते, डेफिनेट बात संभावना में गलत हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, कोई ए बी नहीं हो सकता। क्या पॉसिबल है कि ए बी से अलग चला जाए? बिल्कुल नहीं, पॉसिबल नहीं है। कहने का मतलब है कल तक जो हम पढ़ रहे थे आज कहानी बिल्कुल उल्टी है इसकी। कल तक हम पढ़ रहे थे निश्चित कौन सा सही होगा, एकदम सही कौन सा होगा, और एकदम सही देखने के लिए डेफिनेट वाला एरिया में थे कि डेफिनेट एरिया में से निश्चित एरिया में से कंक्लूजन निकलेगा, सही हो जाएगा। आज हम पॉसिबिलिटी पढ़ रहे हैं, संभावना है, तो मेरे भाई वो पढ़ने के लिए हमें आज डाउटफुल एरिया ढूंढना होगा। डाउटफुल, जो डाउटफुल से निकल आएगा वो पॉसिबिलिटी सही होगी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आइए सभी को लाएंगे भाई। कभी समझ पॉसिबिलिटी क्या होती है, दिमाग में जो डाउटफुल एरिया से आई वो संभावना सही है, बस खत्म। आइए एक क्वेश्चन लिख देता हूं, कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, सम ए आर बी, ये मेरा स्टेटमेंट हो गया। अब यहां से कुछ पॉसिबिलिटी निकालो कंक्लूजन में। पहली पॉसिबिलिटी सभी ए बी हो सकते हैं, हो सकते हैं। दूसरा कुछ बी ए हो सकते हैं। तीसरा कुछ बी ए नहीं हो सकते। चौथा सभी बी ए हो सकते हैं। चलो बताओ भाई सर मेरे सिस्टर के आईफोन में ये ऐप नहीं चलता, उसे बैच मिल गया तो अपने फोन चलाओ, फिर उसी बैच को। आईफोन के लिए ऐप नहीं है, पहले ऐप आईफोन में नहीं चलता। आइए सर क्लास देख सकते हैं। चलिए भैया समझ सकते हो। आइए मैं बताता हूं, डायग्राम कुछ ए बी, आप सारे बनाएंगे कुछ ए बी डायग्राम बना दिया। अरे अब तक आप निश्चित और डाउटफुल एरिया, डेफिनेट डाउटफुल एरिया समझ लेंगे ना, ये वाला एरिया है डाउटफुल और इसमें ये वाला एरिया है वो है निश्चित, डेफिनेट। जितना कहा जाए उतना होता है निश्चित, उसके अलावा जितना डाउटफुल होता है। तो अगर मेरी बात पॉसिबिलिटी की है तो वो यहां से डाउटफुल एरिया से अगर निकल के आ रही है संभावना तो सही होगी, और अगर इस वाले एरिया से निश्चित वाले एरिया से पॉसिबिलिटी निकल रही है तो गलत होगी। भाई निश्चित एरिया से पॉसिबिलिटी नहीं आती, वहां से निश्चित ही कंक्लूजन आता है, डेफिनेट कंक्लूजन। अगर पॉसिबिलिटी आएगी तो पॉसिबिलिटी का कैसे आप डाउट हो, तो डाउट वाली बात डाउटफुल एरिया से ही आएगी। यस सर थोड़ा सा और खुलकर बताओ क्या है और किस खुलकर बताओगे चौधरी साहब आप ये बताइए और खुलकर क्या बताऊं मैं आज भाई सभी ए बी हो सकते हैं, इस बात को गौर करिए, सभी ए बी हो सकते हैं। क्या आप इस वाली बात को कहने के लिए इस वाले एरिया का यूज कर रहे हैं? बिल्कुल आप कह रहे हैं कि काश ये वाला एरिया बी के अंदर चला जाए, मतलब आप डाउटफुल एरिया को लेकर कंक्लूजन निकाल रहे हैं, और जब डाउटफुल एरिया को लेकर कंक्लूजन आता है तो संभावना में सही हो जाता है। ठीक है आइए नेक्स्ट, ये बोला कुछ बी ए हो सकते हैं। अच्छा ये वाली बात देखना पड़ेगा, मैं कुछ बी ए हो सकते हैं सर, वो तो ये कुछ बी ए हो सकते हैं, डेफिनेट बात है कुछ बी ए है, और जो चीज डेफिनेट हो मेरे भाई वो पॉसिबिलिटी केस में हो जाएगा। अगर यहां पे लिखा होता ना कि कुछ बी ए है तो सही हो जाता, क्योंकि पॉसिबिलिटी वाला केस नहीं आ, ये डेफिनेट बात हो गई, यहां सकता है पॉसिबिलिटी वाला केस बन गया, तो पॉसिबिलिटी वाला केस निश्चित एरिया से निकल नहीं आएगा। आइए सर मैं बात किया आपको सोनी कुमार मैंने भी क्या कहते हैं त्योहार है, फैमिली को भी टाइम पूरा देना पड़ता है, फिर अपनी फैमिली आप लोग भी बात कर जल्दी जल्दी आओ इसको देखते हैं। कुछ भी ए नहीं हो सकते। अच्छा ये वाली बात आपको किस एरिया में नजर आ रही है यहाँ पर ना कि कुछ भी ए से अलग है, अभी देखते होंगे कुछ भी ए नहीं है, तो डाउटफुल एरिया है, और डाउटफुल एरिया से अगर कोई पॉसिबिलिटी निकल आ रही है तो उसको क्या करेंगे? सही करेंगे। मिसाल करिए 4 साल हो गए सर तैयारी करते हुए, क्या कमी रही थी मेरी सर? मिसाल ये कमी तो मैं नहीं बता सकता, ये कमी आप खुद ही पहचानेंगे, ये कमी आप खुद पहचान सकते हैं। जब मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं क्या आंसर दे पा रहे हैं क्वेश्चन के मुझसे पहले, अगर दे पा रहे हैं तो बहुत अच्छा, और नहीं दे पा रहे तो फिर कमी कहीं कहीं तुमसे रही है और कहीं कहीं उस आपको गाइड करने वाले से रही है जो आपको प्रॉब्लम में समझ नहीं पाया। ठीक है आइए इसको देखो, सभी बी ए हो सकते हैं। क्या सारे के सारे बी ए के अंदर आ सकते हैं? आप हो सकते हैं, लेकिन मुझे ये वाला एरिया इंक्लूड करना पड़ेगा अपनी बात में। सारे बी ए के अंदर जाने का मतलब मैं सारे एरिया को इंक्लूड कर रहा हूं, मतलब मैं अपने डाउटफुल एरिया को लेकर चल रहा हूं, और डाउटफुल एरिया को लेकर चलते हैं तो वहां से आई हुई संभावना क्या हो जाती है? सही हो जाती है। क्या मेरी बात समझ में भाई? पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि जो डाउटफुल वाले एरिया से बात निकल कर आएगी वो संभावना से बन जाएगी। डाउटफुल एरिया मतलब कोई चीज ना डाउट है, और संभावना मतलब ये चीज डाउट है, तो डाउट वाली बात डाउट से निकल के आएगी है ना। अच्छा मैं आपका टीचर मैंने बोल दिया, तो बात निश्चित हो गया, पता चली क्या आप इस बात में आगे संभावना लगाओगे कि भरत आपका टीचर हो सकता है? नहीं ना, जो चीज निश्चित है उसे संभावना नहीं बोलते हैं, संभावना वहां से आती है जहां आप डाउट में रहे। जैसे और क्लियर सर, नो डाउट सर मैं यूपी सामने से देख रहा हूं, आई लव यू भाई। आ जाओ अब आते हैं क्वेश्चन पर, आओ देखो ये वाला क्वेश्चन आपके पास है, यहां पर दो स्टेटमेंट है और मेरे दो कंक्लूजन है, जिसमें से एक कंक्लूजन है वो संभावना वाला है और दूसरा कंक्लूजन है निश्चित, इसमें संभावना नहीं है, निश्चित है। तो निश्चित कंक्लूजन निश्चित वाले एरिया से निकल के आता है और डाउटफुल वाला डाउटफुल से आता है। ठीक है भाई समझ गए बात को? आइए करिए इसको, अब आप करना चाहिए इसमें, अब आप करके बताओ, आप निश्चित कल की क्लास में देखिए बात एकदम सही होना चाहिए, सही कौन सा है, सही कौन सा है, तो वो निश्चित वाले एरिया से निकल के आता था। सब कुछ समझ में आया, कोई बात नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं। एंड तक सब समझ गया, बड़े समझ लो। अब देखते हैं, तो ये कह रहा है कुछ बैग चॉकलेट है, तो आपसे बताओ डायग्राम लो, कुछ बैग को आपने क्या बना दिया? चॉकलेट बना दिया। यस सर। आगे कह रहा है कुछ केक चॉकलेट है, तो आपने मेरे भाई कुछ केक को क्या बना दिया? कुछ केक को बना दिया चॉकलेट। तो यहाँ पे कलर कर दिया, पार्टी हो गया डेफिनेट, ये डेफिनेट है निश्चित, बाकी जो रंग ही रह गया वो डाउटफुल है। इसका मतलब है मुझे बैग का और केक का रिश्ता नहीं पता, तो ये डाउट में है। अगला कंक्लूजन देखो, सभी केक के बैग होने की संभावना है। भाई जब केक का और बैग का मुझे रिश्ता ही नहीं पता, और रिश्ता नहीं पता इसका मतलब है डाउट में है, डाउट में है तो वहां से संभावना वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जब जिनका रिश्ता ही आपको ना पता हो, हां क्या ना, उनके बारे में कोई संभावना लगा सकते हैं, बिल्कुल क्लियर बात। बैग का और केक का रिश्ता नहीं पता, डाउट में था, तो यहां से संभावना निकल कर आएगी, संभावना कंक्लूजन सही हो जाएगी। अच्छा ये संभावना नहीं है, ये डेफिनेट है। ये कुछ बैग केक है, भाई बैग का और केक का रिश्ता नहीं पता, रिश्ता नहीं पता होता तो वहां से संभावना निकल के आती है, निश्चित कंक्लूजन नहीं निकलते वहां से, तो ये निश्चित कंक्लूजन बैग और केक के बीच में नहीं निकल सकता। मेरी बात समझ गया? ऑप्शन नंबर मेरा भाई कौन सा होगा? फर्स्ट वाला सही, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, और ये फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो करेगा। सब कुछ और तरीका बताओ, कोई तरीका है नहीं, और तरीका ये रटवा दिया जाता है 150 मेथड भी आप ही रटवा दिया जाता है दोस्त, कि और के लिए ये होगा, सबके लिए ये रट लो, रटवा दिया जाता है, मेरा फोकस नहीं करता, इसलिए मैंने कहा था कि आप यहां ध्यान दो जिनके बीच का रिश्ता नहीं पता। लेकिन सिंपल सी बात है, मान लो कि मेरे भाई आप मुझे नहीं जानते थे, मुझे नहीं जानते थे, पहली बार क्लास में आया आपके पास, तो आपके पास बहुत सारे आंसर होंगे, बहुत सारी संभावनाएं होंगी, ये टीचर का नाम क्या है? ये टीचर ये टीचर को क्या कहेगा? लेकिन जब आप मेरे बारे में बहुत सारी चीजें
जानकारी नाम जानकारी नाम वाला आउटकम संभावना दूसरा सब्जेक्ट का सब्जेक्ट वाला आउटकम इनका मतलब जिस बारे में जानकारी होती है उस बारे में संभावना नहीं होती और जिस बारे में जानकारी नहीं है जिस बारे में नहीं जानते उस बारे में संभावना ही कर सकती है बस ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन किसी पे लिया जब आपके पास तीन स्टेटमेंट है डायग्राम बनाओ डायग्राम में दो एरिया आते हैं डेफिनेट डाउटफुल तो डेफिनेट एरिया से डेफिनेट कंक्लूजन निकलता है और डाउटफुल एरिया से पॉसिबिलिटी निकलती है तो बस एरिया देख लेना और फिर याद रखो ये संभावना वाला कंक्लूजन है और ये दोनों कंक्लूजन मेरे भाई डेफिनेट वाले हैं संभावना नहीं संभावना नहीं डेफिनेट वाले हैं तो जल्दी से कंक्लूजन दो कैसे हो गया भाई आप सब भूल जाते फिर आज का ज्ञान छोड़ो ये वाली बात हमने लास्ट क्लास में लगा सीखी थी कि क्या ये सही होगा कुछ देर के क्या बेर के क्या कुछ पता है बेर के क्या रिश्ता निकालता है कैसे सही हो जाएगा रिश्ता निकालता वहां से सही कंक्लूजन मिलता वहां से मेरा क्या संभावना मिलेगी जिससे संभावना है भाई इसको संभावना कैसे कर सकते हैं यहां पे लिखा है संभावना वाला कोई शब्द सर 50 से नहीं होंगे 50 से नहीं होते 50 से नहीं होते बताया जाता है फिर कि ऑल के लिए मतलब दो पॉसिबिलिटी होती है नो के लिए कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती सम के लिए चार पॉसिबिलिटी बनती है सम नॉट के लिए छह पॉसिबिलिटी बनती है बताइए मैं नहीं करता दोस्त ठीक है अब जल्दी से देखो ये वाला कुछ पालने टेंट है मैंने क्या बोला कुछ पालने पकड़े मैंने और उनमें से कुछ पालने को मैंने टेंट बना दिया ठीक है सर आगे कोई भी पालना टेप नहीं पालने वाला सर्कल पालने वाला सर्कल इससे अलग रखना है इसको टेप को यस सर लेकिन टेप का रिश्ता इधर टेंट से क्या होगा वो नहीं बताया ना वैसे पालने से अलग है सर लेकिन टेप का रिश्ता इधर टेंट से क्या होगा वो नहीं बताया तो डाउट रहेगा आगे बस सभी टेंट सेल है सारे के सारे टेंट को किसके अंदर लेंगे हम सेल के अंदर मुझे जितना कहा उतना समझो टेंट को सेल के अंदर लाने को मैंने लिया लेकिन सेल का रिश्ता इधर टेंट से क्या होगा डाउट रहेगा सेल का रिश्ता इधर पालने से क्या होगा वो डाउट रहेगा भाई इतना मेहनत करना इस डायग्राम बनाने की चीज समझ डाउट रहेगी आ जाइए अब मुझे बताइए सभी सेलों के पालना होने की संभावना है सेल और पालने का रिश्ता कैसा डाउट में था और जो रिश्ता हमें डायग्राम में डाउट नजर आ रहा है समझ जाइए वहां से संभावना निकाली जाएगी अगर मेरे डायग्राम में कोई एरिया डाउट नजर आ रहा है मुझे कोई बात और वहां से कंक्लूजन से संभावना निकालना है तो वो सही होगी आगे नेक्स्ट कम से कम कुछ टैब पालना नहीं है कुछ कम से कम पूरी बात सीधी बात समझो कुछ टैब पालना नहीं है भाई कुछ टैब पालना नहीं है टैब पालना बिल्कुल अलग रहेंगे और जो बिल्कुल अलग है नो का रिश्ता है तो पालने से अलग तो पालना बिल्कुल अलग है और जो बिल्कुल अलग है वहां से सम नॉट निकाला जा सकता है बता ना नो से सम नॉट निकाला जा सकता है आगे नेक्स्ट कुछ कुछ टैब नहीं है ऑब्वियसली कुछ टैब किसके पास चलेगा पालने के पास चलेगा और जो पालने के पास चला गया दोस्त वो टैब नहीं बनेगा मतलब कुछ टैब नहीं बनेगा ये बात सही है तीनों सही है सभी इसका आंसर करते हैं ऑप्शन डी राइट आंसर है ऑप्शन डी सर पढ़ाई हम देख ले पढ़ाई देख सकते भाई इसका मतलब पॉसिबिलिटी वाला हमेशा सही होगा हां जब वो डाउटफुल एरिया से निकले अब अलग दिमाग लगा सुन भाई पॉसिबिलिटी खरीदो सही होगा वो तब सही होगा जब वो डाउटफुल एरिया से आ रहा है या तुम लोग बहुत बुद्धि बच्चे हो दो चीज नहीं कर पाए भाई जो चीज डाउट में है ना वो एरिया डाउट में दिख रहा है वहां से सिर्फ एक चीज निकल सकती है वो संभावना 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 कहां से निकलेगी डाउट से और जो चीज डेफिनेट है जो एरिया डेफिनेट है वो एरिया निश्चित है वहां से निश्चित कंक्लूजन निकलेगा वो निश्चित है ये संभावना वाला तो ये डाउटफुल एरिया से आया इसलिए सही है ये दोनों निश्चित एरिया से निकल के आए इसलिए सही है सर डाउट मेरी आपने बताया है सम नोट में इसको करना मेरा चलिए बस बताओ हमें भाई तो मैं फिर कुछ टीचर्स ने भाई ज्यादा दिमाग से मैं पहले आपसे बोला था कि आप लोग बहुत एक्स्ट्रा मत लगाना मैं बोल रहा हूं तब के साथ बोला है तो बच्चा कह रहा है सर सम और सम नॉट में कैसे आपने आइदर लगाया था ये तो मेरे भाई कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है नहीं पूरा नहीं है पूरा मतलब होता है ये होगा तो ये नहीं होगा और ये होगा तो ये नहीं होगा ठीक है प्रूफ करता हूं इस बात को कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है कैसे समझेंगे इस बात को कैसे समझिए कुछ समझ बात को कुछ बच्चे या कुछ स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा मेरी क्लास में स्टूडेंट होगा कुछ बच्चों का सिलेक्शन होगा दूसरी बात मैंने कही कुछ स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं होगा अच्छा आप ये बताओ कौन व्यक्ति कह सकता है कि पूरा स्टेटमेंट नहीं है भाई ये तो 100% पूरा है देख एक बात समझ मैंने कहा कुछ बच्चों का सिलेक्शन होगा ये वाली बात सही है और मैंने कुछ बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा मैं भाई ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है ये और ये दोनों में से कोई कंडीशन जरूर होगी समझ बात को या तो कुछ बच्चों का सिलेक्शन होगा ही या फिर कुछ बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा इन दोनों में से एक घटना होगी अच्छा अगर सम बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है तो और भी सम के अंदर आता है मतलब और से सम कहा जा सकता है अच्छा अगर नो आ रहा है तो मेरे भाई नो से भी सम नॉट कहा जा सकता है तो तुम ये बता मेरी क्लास में से या तो कुछ का सिलेक्शन होगा या कुछ का सिलेक्शन नहीं होगा इसके अलावा तीसरी कंडीशन बता मुझे तीसरी कंडीशन बता कि इन दोनों के अलावा तीसरी कंडीशन ये और हो सकती है जो कहा था जब इन दोनों में से कोई ना कोई एक घटना जरूर हो अगर सारे का सिलेक्शन हो गया तो भी कुछ का सिलेक्शन हो गया कहा जा सकता है अगर किसी बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं कह सकता हूं कि कुछ का सिलेक्शन नहीं हुआ ये बाकी जानना है इसका बच्चा मैंने पहले कहा था कुछ टीचर्स को बताते हैं वो बोलते हैं कि सम नॉट का आइडिया नहीं होता जबकि मैंने जो आपको बताया था सारी टीचर्स ने उंगलियों पर लिखा भाई नाम नहीं लूंगा कौन सी टीचर्स को बताते हैं सही ठीक है लेकिन ये पूरा कथन है आइडिया और बात करना आइडिया का मतलब होता है कि दो कंडीशन मेरे पास है इन दोनों में से एक तो जरूर होगी बस मैं कंफर्म नहीं कौन सी होगी जैसे मैं एग्जांपल में आपको बताया था बारिश होगी या बारिश नहीं होगी होना इन दोनों में से एक है ना इसके अलावा किसी घटना होगी या बारिश होगी या बारिश नहीं होगी इन दोनों में से कुछ एक होना है तो आइडिया होता है सेम इन दोनों में से एक घटना होगी जरूर होगी कुछ का सिलेक्शन होगा या कुछ का सिलेक्शन नहीं होगा अब आपके दिमाग में दो आ रहे होंगे तो ऐसा नहीं होता सबका सिलेक्शन हो जाए तो भैया सबके सिलेक्शन में भी तो सम छुपा है सबका सिलेक्शन हो जाए तो मैं कैसे कहूं कुछ सिलेक्शन हो गया सिलेक्शन किसी का सिलेक्शन ना हो तो किसी का सिलेक्शन नहीं हो तो उसमें ये छुपा है ये भी कह सकता हूं मैं तो जब भी कह रहा था सिलेक्शन करना नहीं लेकिन मेरे को लगा कि बहुत ज्यादा मैं बच्चों को क्लियर कर दिया जाए अब यहां पे मैंने जो बात कर दी वो तथ्य पर आधारित है ठीक है उसमें कोई नहीं फंसता बच्चा आपको स्टेटमेंट लगा दिखाऊंगा उस वजह से दो चार क्वेश्चन मैं क्लास में लगा दिखाऊंगा क्या हुए सम और सम नॉट के आइडिया लगता हुआ इन आइडिया लगता है दिमाग में दिया कि आइडिया नहीं लगाएंगे ठीक है भाई आ जाओ कोई बात नहीं अगले क्वेश्चन इसको बताओ इसका आंसर बताओ तो मैंने सारी बात की तो मैंने कॉन्फिडेंस बताओ कॉन्फिडेंस नहीं मैंने एक चाहे कोई चाहे कोई पढ़ा है हर टीचर को सीधा से पढ़ा है दोस्त ठीक है तो अगर इस क्लास में कुछ लिख दी तो फिर वो भाई एकदम पतली लिख दी मान लो आप उस पर मत करना आ जाओ जल्दी से आंसर उसका जल्दी से नहीं कोई तरह से ये सब सवाल भाई कॉन्फिडेंस वाले चांस करने के लिए लेकिन मेरे उसमें नहीं है सच में बच्चा डेवलपमेंट पढ़ना सीखा कुछ नहीं आता टीचर ने बाद में बात करेंगे तो बहुत सारी चीजें बात है कि समझ समझ आइडिया नहीं लगता पक्का तभी समझ समझ आइडिया और उसको देते रहो ठीक है कुछ पत्थर घन है तो आप क्या करेंगे कुछ पत्थर को लेंगे और कुछ पत्थर को भैया घन बना देंगे ठीक है सर अच्छा कोई घन ग्लास नहीं है घन से एकदम घन सर्कल से इस घन सर्कल से अलग बनाया इसको ग्लास को रख दिया सर ठीक है इससे घन से अलग ग्लास को ग्लास का पत्थर से क्या डाउट है यस सर अगर सभी बल्ले बने सारे के सारे बल्ले किसके अंदर घन के अंदर की बात है बल्ले किसके अंदर घन के अंदर लेकिन बल्लों का रिश्ता इधर पत्थर से क्या होगा ये पता नहीं है यस सर अब यहां पर कुछ पत्थरों के बल्ले होने की संभावना है पत्थर और बल्ले का रिश्ता कैसा है डाउट है सर और डाउट में यहां से क्या निकल संभावना जो रिश्ता डाउट रहता है वहां से आप संभावना निकालेंगे तो संभावना क्या होती है सही हो जाती है ठीक है आइए नेक्स्ट कोई बल्ला ग्लास नहीं है क्योंकि बल्ला ग्लास नहीं है एकदम सही है क्यों सर क्योंकि घन से ही एकदम अलग आ गया ग्लास घन के अंदर बल्ले से अलग हो गया सभी घन बल्ले हैं लेकिन सारे बल्ले के अंदर नहीं सर कोई पत्थर ग्लास नहीं है पत्थर ग्लास का रिश्ता डाउट में है और डाउट से संभावना होती है तो सही हो जाती है लेकिन संभावना नहीं है इसलिए हो गया समझ रहे हो कौन सा सही है पहला और दूसरा केवल पहला और दूसरा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन का ये वाला क्वेश्चन देखते हैं ये क्वेश्चन एक बार मेरा सही है बहुत बढ़िया इस क्वेश्चन का एक बार चलो जल्दी करो से अगर जी भाई ध्यान दो जल्दी करो सॉरी तो कौन से सभी बोर्ड होटल है सभी बोर्ड क्या है सभी बोर्ड होटल है सभी बोर्ड क्या आप होटल ठीक है सर अगर कुछ होटल पहले से होटल में से कुछ होटल पहले सुनाओ लेकिन सर पहले का बोर्ड का डाउट नहीं होता अगर कोई पहले मेंशन नहीं है
है। पहले से वाले सर्कल से अलग रखना है इसको मेंशन को, बस इतना कहा है कि पहले से अलग रखो, लेकिन मेंशन का रिश्ता इधर बोर्ड से या इधर बोर्ड से क्या होगा डाउट में है बस। अब डाउट फिर से अगर कोई संभावना के लिए सही कर देना, ये बोला कुछ मेंशन क्या होता है ना होने की संभावना है, कुछ मेंशन होते नहीं होंगे, तो मेंशन का और होता है डाउट में है और जो इसका डाउट में होता है वहां से संभावना निकाली जाती है। सही है सर, तो मेंशन का और होता है रिश्ते के बीच में डाउट था और जिनके बीच वहां से संभावना निकाली, सही सर। अब यहां पर ये बोला कुछ बोर्ड पहले से है, तो बोर्ड का पहले से रिश्ता डाउट में है, अगर ये संभावना लगा होता तो सही हो जाता, लेकिन संभावना नहीं है, अगर संभावना नहीं है तो डाउट फिर से निकल जाएगा। अगर कोई बोर्ड पहले से नहीं है, बोर्ड का पहले से रिश्ता पता नहीं है, तो आप इसको नहीं रखो, यहां पर संभावना नहीं है तो सही हो जाता। अगर कौन सा सही है, सिर्फ तीसरा सही है, कौन सा सही है, केवल तीसरा सही है, जैसे ऑप्शन केवल तीसरा वाला देखिए जरा, यदि आपको एक निष्कर्ष या तीसरा निष्कर्ष करता है, अब दूसरा सही है, देखो दूसरा सही है साथ में आगे बढ़ो, जैसे सर पहले तीसरा आगे लगाए, यहां से दोनों होते हैं, यस सर, दोनों के एलिमेंट से बोर्ड पहले एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो हम फॉलो यहां आगे लगेगा, ये सही है दूसरा, तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है आपका, ऑप्शन नंबर बी। सर 44 क्वेश्चन में 2,3 में तो सही नहीं था, 44 क्वेश्चन में क्या होगा भाई, क्या सही नहीं था 2 3 में, अरे दूसरा तीसरा भैया संभावना नहीं है, संभावना नहीं है, डेफिनेट है, और जो डेफिनेट है या तुम लोग बच्चे बहुत ज्यादा मासूम बच्चे हो, दो चीज मत समझ पा रहे क्या, कि संभावना निकल के आएगी डाउटफुल एरिया से, और जो संभावना नहीं है वो निकल के आएगी डेफिनेट वाले एरिया से, ठीक है। एक बच्चा टीचर से मिला, आपने कहा था भाई उन टीचर को आगे कॉल और सर को जाना था अर्जेंटली, आप इसका आंसर दो। असर आपने पहले वाले को सही किया, अरे मेरे भाई तुम लोग क्या करते जा रहे हो, सब हौच-पौच कर रहे हो, सब हौच-पौच करके मानोगे तुम, कौन से वाले पहले बोल रहे सही, पहले बोल वाला क्वेश्चन नहीं आया, पहला है तो दोबारा देखना वीडियो को शांति के मुंह से, मैंने आपको क्लियर किया है, जहां पर डाउट है वहां से संभावना निकलेगी, वहां से निश्चित नहीं निकल सकता। आओ जो भी क्वेश्चन करके बताओ, सभी के ऐसे सारे के सारे के को आप क्या बना दो, एस बना दो, यस सर। अगर कोई एस बी नहीं है, एस से एकदम अलग रखना है बी को, यस सर। अगर एस से अलग तो के से भी अलग होगा, कुछ बी टी है तो बी में से कुछ को बनाओ टी, जितना बड़ा कर दिया ना बी में से कुछ को टी बना दिया, टी का रिश्ता इधर के एस के साथ क्या डाउट रहेगा, यस सर। अब इधर आ जाओ, कोई के बी नहीं है, बिल्कुल ऑब्वियस के का बी से कोई रिश्ता नहीं होगा, सही है, कुछ टी एस नहीं है, कुछ टी एस नहीं होगा, कुछ टी के पास चला गया बी के पास चला गया, और जो बी के पास चला गया वो एस नहीं होगा, ये वाली बात सही है, कुछ टी बी है, ऑब्वियसली कुछ टी बी है, ये सही है। अगर सभी बी के होने की संभावना है, क्या बी और के का रिश्ता डाउट में था, नहीं सर एकदम क्लियर था, और क्लियर था कि दोनों अलग रहेंगे, डाउट भाई बी एस से अलग रहेगा, बी के से भी एकदम अलग होगा, डाउट नहीं था, और डाउट नहीं है तो फिर संभावना कैसी, संभावना डाउट में आती थी, डाउट होता था वहां संभावना आती थी, यहां डाउट ही नहीं है, के और बी के बीच में क्लियर है, दोनों अलग रहेंगे, तो फिर संभावना कैसी आएगी, यहां पर इस बात को कर दो। तो सिर्फ और सिर्फ यहां पर कौन सा गलत है, चौथा गलत है, समझ गया कौन सा गलत है भाई, सिर्फ और सिर्फ चौथा यहां पर आपको गलत होता हुआ नजर आ रहा है। अब दो शब्दों संभावना वाली कोई बात नहीं है, सीखोगे तब तक आगे जाएंगे, ठीक है स्मिथ। भाई जल्दी से बताइए, डी डी देखिए भाई, ये सभी वॉच क्लॉक है, सारी की सारी वॉच क्लॉक क्या बना दिया, क्लॉक बना दिया सर, यस सर। अगर कुछ क्लॉक मशीन है, क्लॉक में से कुछ मशीन बनाया, लेकिन सर वॉच का मशीन का रिश्ता नहीं पता था, डाउट रहेगा, यस सर। अगर कुछ मशीन गैजेट है, मशीन में से कुछ गैजेट बना दिया, तो अब गैजेट का रिश्ता इधर वॉच से और मेरे भाई आपके क्लॉक से क्या होगा, डाउट रहेगा। अरे इतने मतलब हम 4 या 5 क्लास यही सीखते आ रहे हैं, कैसे डाउटफुल रहता है, कौन सा डेफिनेट रहता है। आगे आपसे बोला कुछ वॉच मशीन है, तो वॉच का मशीन का रिश्ता क्लियर नहीं है, तो फिर सिर्फ संभावना आ सकती है, डेफिनेट नहीं आ सकती। यहाँ पर कुछ वॉच मशीन हो सकती है तो सही होगा, लेकिन डेफिनेट बोला कुछ वॉच मशीन है और वॉच का मशीन का रिश्ता नहीं पता, तो कंक्लूजन नहीं आएगा। फिर कुछ मशीन क्लॉक है, मशीन का क्लॉक का रिश्ता कुछ होता है, कुछ मशीन क्लॉक हासिल करेंगे, कुछ मशीन क्लॉक भी सही होगा, कुछ गैजेट्स की क्लॉक होने की संभावना है, तो गैजेट का क्लॉक का रिश्ता डाउट में है, और अगर रिश्ता डाउट में है तो वहां से संभावना निकाली जा सकती है, ये बात सही है, ठीक है भाई। तो दूसरा और तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, ऑप्शन बी। इस बार मैक्सिमम आप लोगों ने सही आंसर दिया, ऑप्शन बी 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 वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है सेकंड थर्ड वाला ये क्वेश्चन करो, चलो ये वाला ये क्वेश्चन करो इसमें से, यहां पर दो संभावना है और ये एक निश्चित है, कंक्लूजन बता दो इसे, इसमें से आंसर करो भाई। पहली बार सिलेबस समझ आया है सर, थैंक यू सो मच। आपने कोशिश की समझने की, आपकी भी इसमें बहुत मेहनत है। आइए सभी झंडे प्रतीक आपने क्या किया, सभी झंडों को लिया और क्या बना दिया भाई, प्रतीक बना दिया, ठीक है। आगे बढ़े सभी प्रतीक गौरव है, सारे के सारे प्रतीक को आपने गौरव के अंदर ले लिया। आगे बढ़े कुछ गौरव चमकीले हैं, गौरव में से कुछ को आपने चमकीला बना दिया, लेकिन चमकीले का रिश्ता झंडे से प्रतीक से क्या है वो डाउट में है क्या। अब आ जाओ कंक्लूजन पर, सभी झंडे गौरव हैं, हां सारे सारे झंडे गौरव के अंदर नजर आ रही है, डेफिनेट है, सही है कंक्लूजन। अच्छा कुछ झंडों को चमकीला होने की संभावना है, झंडों को चमकीला का रिश्ता डाउट में है, तो डाउट में वहां से संभावना निकल जाएगी, सही भाई, डाउट वाले एरिया से संभावना निकल आती है तो सही होती है। अच्छा आगे कुछ प्रतीकों को चमकीला होने की संभावना है, प्रतीक का चमकीला का रिश्ता डाउट में है, वहां से संभावना आ रही है, सही है, क्यों सही हो गई, क्यों सही है, मतलब सभी निष्कर्ष फॉलो करते हैं। अब बताओ हो गया क्लियर, क्या आप सभी का समझ में आ गया दोस्त। तो आपके एग्जाम में इससे ऊपर से पूछा नहीं जा सकता, मैंने जान ली सारी चीजें आपको समझा दी। अब कल से नया बेहतरीन चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हमने समझ में सब पढ़ लिया, ये स्टेटमेंट वाले, दो स्टेटमेंट वाले, तीन स्टेटमेंट वाले, चार स्टेटमेंट वाले, आइडल वाले, पॉसिबिलिटी वाले सब पढ़ लिया, वो क्या क्या अच्छे से पढ़ा है भाई, कोई जल्दी नहीं चाहिए हमें, ठीक है। चलो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, कल से नया बेहतरीन चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, मजा तरीके से पढ़ेंगे, कल नया चैप्टर लेकर एकदम जान छोड़ देंगे भाई, ठीक है। चलो आज के लिए करते हैं, गुड डे, मजा करिए, नमस्कार मेरे भाई, अब आपसे कल मिलेंगे और अब दोबारा से पढ़ाएंगे, मुझे पता है कि आपका मन आज पढ़ने में नहीं लग रहा होगा, बहुत सारी संख्या कमाई है पढ़ने, क्योंकि पता है लंबे ब्रेक के बाद दोबारा से पढ़ाना, तो तुम पढ़ने की बात करो, पढ़ने का मन नहीं करती फिजिक्स की बात, 6-7 क्लास नहीं ली, आज अचानक से पूरे दिन दोबारा से क्लास लेकर मैं छुट्टी क्लास की अपने आपको समझा के मैंने पढ़ने के लिए किया है, तो आप दोबारा से अपना कंप्लीट कर लो और अब आज से दोबारा से नबी दोबारा से उसी फिजिक्स के साथ मिल जाओ, ठीक है। तो आज के लिए करते हैं, गुड डे, मजा करिए, मुलाकात फिर करेंगे आपसे कल एक नए चैप्टर के साथ।